जी जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही? मैं आ रही है आवाज़ सेकंड उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ कराची से आपको खुशामदीद कहते हैं। जौहर जवान्स वर्सेस एफबी फाइटर्स आज की शाम का पहला मुकाबला, जो कि मजमूई तौर पर इस इवेंट का 25वां मुकाबला है। और जौहर जवान्स की टीम ने टॉस जीत के फैसला किया है कि वो बैटिंग करेंगे, और देखना यह है कि किस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जाएगा। दोनों टीमें अच्छे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं और माजी में भी हमने देखा कि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल है, जिसमें क्लिफ्टन गाजी ने 7 मैचेस में 11 पॉइंट्स हासिल किए, वो टॉप पे हैं। गुलशन गौहर के 9 पॉइंट हैं, इतने ही मैचों से वो सेकंड पोजीशन पे हैं। डीएचए दिवंग्स ने एक मैच कम खेला है इनके मुकाबले में, 6 में उनके 9 पॉइंट हैं, सो वो भी बहुत अच्छी तरह अपने आप को प्लेस किए हुए हैं। लियारी लेजेंड्स के 6 में 6 हैं। उसके बाद जौहर जवान्स जो है, जिनका भी मैच है, 5 मैचेस में 5 पॉइंट हैं। नॉर्थ नवाब्स के 6 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट हैं। मलिर मलंग्स भी 4 पॉइंट्स के साथ है 6 मैचेस में। जबकि एफबी फाइटर्स बॉटम पे है, जिन्होंने 5 मैचेस में अब तक कोई भी पॉइंट गेन नहीं किया है। मेरे साथ पाकिस्तान के स्टार ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं। और अभी आपने टेबल जो दिखाया उसमें हमें नज़र आया है कि और ये दोनों टीम्स आपकी स्क्रीन पर सैयद नासिर, मिमरान, शहजाद, दानियाल, लेफ्टी, फलक, एबी सलाम, अफान, जुनैद, शहरी, उसके अलावा जहांगीर और इनायत खान। जबकि एफबी फाइटर्स के लिए हारिस अली, उबैद लेफ्टी, हसन शाहिद, मुख्तार मुखरी, उसके साथ शाहनवाज, अब्बास, याह्या, रोहन, शफीकुर रहमान, अली शेर खान और फर्रुख रिजवी। ये वो दो टीम हैं जो इस मुकाबले में शरीक हैं। यकीनन जहाँ तक पॉइंट टेबल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जौहर जवान्स को। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे आप टेबल पे था, 3 टीमें तो बहुत साफ नज़र आ रही हैं सीधी, लेकिन जौहर जवान के अभी 5 मैच हुए हैं, तो उस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि अगर वो ये दोनों मैच जीतते हैं तो बहुत उनके चांसेस हैं। और लेकिन बट इंटरेस्टिंग है, और जाहिर है जो अच्छा खेला है वो सामने नज़र आ गया। कल का मैच हमने देखा, और उसके बाद उससे पहले हम पाकिस्तान का मैच भी देख रहे थे। तो बाद में लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस मैच में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया, और हो ही गया था। और मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है, और यही एक कामयाबी है एक अच्छे टूर्नामेंट की। बिलाशुबा केटीपीएल जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी है। और कल जो आखिरी मुकाबला हुआ है वो वाक़ईतन एक नेल बाइटिंग उसका इख्तिताम हुआ। एक क्लिफ हैंगर पे मैच ख़त्म हुआ। किसी को कोई पता नहीं था आखिरी गेंद तक कि कौन जीतेगा, और आखिरी गेंद पे डीप स्क्वायर लेग पे कैच होकर फील्डिंग साइड मैच जीती। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बात करूँगा। देखें, जहाँ हम टेक्निक और दिमाग के इस्तेमाल की बात करते हैं, जहाँ हमने इस फॉर्मेट को रखा है, वहाँ 2 इनिंग्स का जब रखा है तो बिल्कुल ही गेम चेंज हो गई। इससे पहले ये लोग 1 इनिंग का मैच खेलते थे और वो ख़त्म हो जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस लाए। हमारे ग्रेट प्लेयर्स सब लोग मौजूद, उन्होंने दोनों अंपायर्स इस दौरान आपकी स्क्रीन पर जो इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे, अजीज़ुर रहमान और उनके साथी, और दोनों बड़े खुशगवार मूड में गेंदों को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अजीज़ुर रहमान का भी दिल कर रहा है कि वो स्पिन करें। यहाँ एक्टिव हैं अजीज़ुर रहमान। मेरे इलाके में शाह फैसल में रहते थे, ये रहते हैं, बल्कि मैं अब चला गया हूँ, लेकिन अक्सर क्लब क्रिकेट में इन्होंने अंपायरिंग की है मेरी। तो मैं बता ये रहा था ताकि टेक्निक की थोड़ी सी बात हो जाए कि कल जो मैच हुआ यकीनी तौर पे बड़ा एक्साइटेड मैच था, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट की मैं बात आपको ज़रूर करूँगा। उससे पहले देखें 2-3 विकेट गिरे और फिर टेलेंडर से शॉटें नहीं लग रही थी। जब आप वहाँ पर 1 रन आपका लाजिम लेना है, आपसे बड़ी हिट लगी नहीं रही थी, तो आपके मैनेजमेंट को वहाँ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए था। मुझे नहीं पता हुई या नहीं, क्योंकि वो टाइम था कि आप एक सिंगल लेके मैच को टाई कर दें, और जब टाई करेंगे तो 1-1 पॉइंट का आ जाए। आपसे हिट तो लगी नहीं रही, अब आपकी एक हिट जो लगी उसके बाद सीधी हाथ में चली गई, तो आपके लिए तो ये मैनेजमेंट का काम यहाँ पे शुरू होता है इन चीज़ों में। बिल्कुल आपने सही कहा। इस दौरान दोनों ओपनिंग बैट्समैन
मैदान में पहुंच चुके हैं जौहर जवान्स के लिए। दानियाल लेफ्टी जिन्होंने ऑप्टिकल पहना हुआ है, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, और उनके साथ दूसरे ओपनर जो कि राइट हैंडेड हैं वो हैं फलक। और ये दोनों बासलाहियत क्रिकेटर हैं और देखना है कि किस अंदाज से ये जौहर जवान्स की इनिंग्स शुरू करेंगे। और बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आप कम से कम वो 1 पॉइंट आपने लूज़ क्यों किया, स्ट्रोक के लिए आप ना जाते। अब अगर गेंद को इधर उधर प्लेस करते, एक के बाद दूसरे रन का चांस भी बन जाता है अक्सर, और फील्डिंग का म्यार तो इतना अच्छा है नहीं। फिर मैं अपनी मिसाल दूंगा कि जब सिर्फ एक बॉल मुझे खेलनी थी, और तो मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने क्या किया। आपने स्ट्राइक रोटेट कर ली थी ज़बरदस्त अंदाज में। अली शेर खान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। यकीनन तौसीफ अहमद का हमारे साथ होना ये हमारे लिए भी फ़ायदा है, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं हमारे व्यूवर्स भी, कि एट टाइम्स आपको टेक्निकली चीज़ें क्या करना होती हैं और स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए। और क्योंकि क्रिकेट दलेरी के साथ साथ, क़ुव्वत के साथ साथ, टेक्निक के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है कि दिमाग का भी खेल है। एग्जैक्टली और आज देखना है कि ये दोनों टीमें कितना दिमाग इस्तेमाल करती हैं, या सिर्फ शॉट ना लगे तो बॉलों को ही हाथ में लेके देखती रहेंगे, ये नहीं, बल्कि अपने तमाम हुनर यहाँ पे दिखाएं, बजाय इसके कि जब शॉट लग रहे हों तो सब खुश, और नहीं लग रहे हों अक्सर मैंने देखा है कि वो बॉल हाथ में लेते हैं और उसको उछालना शुरू कर देते हैं कि जी शायद बॉल में कोई प्रॉब्लम है। हैप्पी फेसेस इन कॉम बॉक्स एज वेल। हमारे स्कोरर बिल्कुल तैयार हैं अपने पेन के साथ, घड़ी पे वक्त देखा। तौसीफ अहमद मेरे नेक्स्ट मौजूद हैं जिन्होंने बेंगलोर टेस्ट की फतह में अहम किरदार अदा किया। और फिर मैं एक बात बड़े फ़ख्र से हमेशा कहता हूँ जब भी इनको देखता हूँ, क्योंकि विवन रिचर्ड माफ़ नहीं करते थे, कोई पेसर हो या स्पिनर हो, मगर इन्होंने कंजूसी बहुत दिखाई, उनको रन नहीं करने दिए इन्होंने, तो ये बड़ा क्रेडिट है। ये क्रेडिट जाता है आपके एक्स कप्तान को हमारे, जो जिनका नाम इमरान खान था। सही बात तो कहूँ, उनकी थिंकिंग मेरे लिए सिर्फ ये थी जो मैं आज आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि दाहिर कादिर और मैं खेलते थे 50 ओवर की क्रिकेट यानी वनडे, तो वो मुझे कहते थे तुमने सिर्फ रन्स ब्लॉक करने और मैं उससे आउट करवा लूँगा। उनकी कुछ थिंकिंग डिफरेंट थी। आपने देखा वर्ल्ड कप में 2 लेग स्पिनर वो लेके चले गए थे। पहली बॉल आज की शाम की, ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला स्विंग किया और गेंद गई विकेट कीपर के पास। बिल्कुल मुझे उनकी जो किताब है वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और उन्होंने लिखा गुड कैप्टन इज ऑलवेज दोज हु नोज हिज बॉलिंग बेस्ट, जो अपनी बॉलिंग को समझता है वो बेस्ट कैप्टन हो। और ये इन चैपल ने जब पैट कमिंस कैप्टन बने, पैट कमिंस बार बार कोट किया ऑस्ट्रेलियन रेडियो पे और चैनल 9 पे कि इमरान खान ने ये कहा तो पैट कमिंस आपका अच्छा कैप्टन होगा ही। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। और फिर ये कि यहाँ पर भी डेफिनेटली हर टीम में 2-3 बेस्ट दिमाग होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ अगर हमारे चीफ जावेद मियांदाद का नाम ना लिया जाए तो कैच गिरा, फील्डर मौजूद थे बैकवर्ड स्क्वायर ऑन साइड में। और फील्डिंग की कल से हम बात कर रहे हैं यकीनन तौसीफ कि फील्डिंग अच्छी नहीं, बिल्कुल। और कुछ अच्छा नज़र आया हमें वक्त के साथ साथ, बट हमने देखा कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एयर में जब जाता है, ये देखिएगा रिप्ले और टांग पे बॉल था और उसको फ्लिक करना चाह रहे थे। कैच तो कैच है, अब इसको चाहे आप मुश्किल कहना शुरू कर दें या कुछ भी है, ये एक इजी कैच मैं समझता हूँ इस तरह की क्रिकेट में यकीनन, और लेना चाहिए। जब आप इस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं, इस लेवल पे आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आप टेलीवाइज हो रहे हैं, आपको देखा जा रहा है। ऊंचा खेलने गए, फील्डर मौजूद, क्या इस बार कैच लेंगे? जी हाँ, इस बार फील्डर ने आगे की जानिब आकर कैच किया। इस तरह पहली विकेट यहाँ पर हासिल हो गई है और फलक जो हैं वो आउट हुए और अयाज तसव्वुर हैं कैच लेने वाले फील्डर। जी हाँ, अब मैं देख रहा हूँ पहली बॉल से, यानी ये 3rd बॉल आई थिंक है, और इसमें मैंने देखा कि वही आते ही चलाने की कोशिश की गई। और अभी भी ये जिस पे आउट हुए हैं देखिए इसको, और सिर्फ उन्होंने जो है देखा नहीं, बॉल की लेंथ को नहीं देखा कि कहाँ है बॉल, अच्छा भला आगे गिरा हुआ था और उसको एकदम चला दिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है थोड़ा तो वेट करें, उसमें 2-3 बॉलें अगर आपकी ज़ाया भी हो जाती हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपके बल्ले के बीच में आना चाहिए। फलक बगैर कोई रन बनाया आउट, पहली विकेट 1 के स्कोर पे। इस क्रिकेट में चेंजेस आती रहती हैं, अगर आपसे एक तो बॉल मिस कर भी दे जाते हैं तो कोई, अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप छक्के मार सकते हैं तो बाद में आप कवर कर सकते हैं उसको, ना कि आप ज़बरदस्ती जो है चला के आउट हो जाएं। मिमरान नए आने वाले बैट्समैन, एक और
जाहरे मिजाज बैट्समैन है और इनके अंदर भी सलाहियत है बड़े स्ट्रोक्स की। यकीनन फिर वही बात थिंकिंग की बात है। और ये नवीद लतीफ़ जो कि जौहर जवान्स के मेंटोर हैं और पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल खेलने का एजाज़ रखते हैं और शारजा में सेंचुरी भी की थी इन्होंने। जी हाँ, मुझे शायद लोग मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ तो शायद, लेकिन हम लोग टेक्निक पे इसलिए ज़्यादा जोर देते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेले और ये बड़े इत्मीनान के साथ सिंगल हासिल किया, कोई मुश्किल पेश नहीं है। पहला बॉल फेस किया था और देखिए कितने मिडिल के साथ उन्होंने जो है 1 रन लिया। पहले आप देख लें कि आप बॉल की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये भी बॉल जो है स्किट करता है जो टेप बॉल, तो उसको देख के खेलें। देखें उसने 1 रन लेके जो अपने आप को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिया है कि हाँ भाई मैं जो है थोड़ा जो है बल्ले में लगे। उसके बाद आप देख लीजिएगा बाद में नतीजा क्या होता है। बड़ी सही बात है। और इवन कुछ ग्रेट्स प्लेयर जो रहे हैं इस गेंद के बाद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप विकेट कीपर के बाद, वो तो बॉयकॉट वगैरह तो ये भी कहते हैं कि आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होकर भी देख सकते हैं कि बॉल क्या कर रही है और किधर हो रही है, क्या है। सर बॉयकॉट की जहां आपने बात की वहां मैं एक चीज़ बताऊं, बॉयकॉट हुक शॉट को मानता ही नहीं था। वो कहता ये क्या होता है, वो कहता ये कोई शॉट नहीं, ये रिस्की शॉट है। बिल्कुल, टॉप एज लग के गेंद कहीं भी जा सकती है और लॉन्ग लेग या बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कैच हो सकता है। इस मर्तबा ऊंचा शॉट और गेंद स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ से बाहर, खूबसूरत छक्का। जी हाँ, ज़बरदस्त शॉट। और जैसे कहना चाहिए कि 2 फील्डर जो स्ट्रेट ही बाहर होते हैं और ये सेफ जगह होती है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। ये क्रिकेटिंग शॉट है, बहुत ज़बरदस्त शॉट है। अगर आप शुरू में आन के इसी तरह के शॉट खेलेंगे तो आपको मिडिल होगी बॉल। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस मार के ही जो है वो छक्का मार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, मेरा ख्याल देख के सभी लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं इससे। बिल्कुल। और इसी के साथ पहले ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस क्रिकेट में भागने का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। बिल्कुल जाहिर है कि 6 ओवर्स का फॉर्मेट है और फिर ज़्यादातर छक्कों और चौकों पे इन्हिसार किया जाता है। शायद यही वजह है कि फील्डर इतने अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे स्प्रिंटर नहीं है, क्योंकि वो भी कम ही भागते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और लेकिन अगर इत्तेफाक है आपको 2-3 डबल लेने पड़ जाएं, ग्राउंड के अंदर ही गेंद जाए, तो फिर इसका मतलब है आप फिनिश, उसके बाद तो ख़त्म है काम। जी, और आगे चल के आपको 25-30 ओवर के मैचेस, 20 ओवर के, इवन 4 रोज़ा मैचेस खेलने पड़ जाएं। आखिर देखें ना, सीखता तो हर कोई ट्रेप बॉल से ही है। तो ये स्टेमिना और टेम्परामेंट मेरा ख्याल है होना चाहिए। शफीक और रहमान गेंद करने के लिए आए हैं और देखते हैं कि किस किस्म की बॉलिंग का ये मुजाहरा करेंगे। मेरा ख्याल ये अगर कैंप ज्वाइन कर लें पाकिस्तान का या जो भी है तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाए इन सब के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं से अगर वो मिसबाउल हक वाली ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाए पुशअप्स की। पहली गेंद नए ओवर की, फुल टॉस, स्ट्रेट लिफ्ट किया। फील्डर मौजूद तो थे मगर उनके लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर, छक्का। जी हाँ, ज़बरदस्त शॉट। देख के खुशी इसलिए हुई कि हम जो बात कर रहे थे मिडिल से लेग की तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं, मगर स्ट्रेट शॉट खेला। और ये वो एक जगह होती है अगर पीछे भी फील्डर अगर हो मौजूद फिर भी उसके चांसेस कम होते हैं, यानी कि स्क्रीन के सामने। तो बहुत ही उम्दा शॉट। एक और ऊंचा शॉट, हल्का सा इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर्स पर, ज्यादा उम्दा छक्का इस बार सीधे बल्ले के साथ, और जिसकी हम बार बार कहे जाते हैं। और मेरा ख्याल हो सकता है लोग कुछ बुरे, ये देखिए, और ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर था मगर उसको यकीनी तौर पे एक अच्छा डीप की जानिब खेल के मिडिल बॉल हुआ। तो हम बार बार ये बातें करते हैं कि भाई इस तरह खेलना चाहिए और सीधा बल्ला खेलना चाहिए। मेरा ख्याल इन दी एंड अगर आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो इसी टाइप की क्रिकेट देखने को मिलेगी, आपको खेलने को मिलेगी। तो इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। महसूस ये होता है कि 2 जो टावर्स हैं वो इस वक्त रोशनी उनमें नहीं है, बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन पे बैठ गए हैं और बैट्समैन भी आपस में गुफ्तशुनीद करें। कुछ टावर्स फुल इफेक्ट के साथ रोशन है, जबकि 2 टावर्स जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से रोशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही
उन्हें रोशन कर दिया जाएगा। तो इस दौरान मेरे पास वक्त है कि कुछ आपके साथ मेमोरीज शेयर करूँ। आपने बाइकआउट की बात की, तो देखिए फिर उन्होंने अगर रिस्क नहीं लेते तो 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ की हैं, 100 से ज़्यादा। जी हाँ बिल्कुल। और ग्रेट प्लेयर की बात ही अलग होती है। अगर हम आजकल के क्रिकेट के बारे में बात करें तो मैं बात कर रहा था एक टीवी पे बैठ के कि देखें, इंग्लैंड से ज़्यादा तो कोई भी टेक्निकली ठीक नहीं। वो हमेशा जो कहते थे कि जी कॉपी होनी चाहिए, मिड ऑन मिड ऑफ पे स्ट्रेट बल्ले के साथ खेलना चाहिए। लेकिन जब वक्त के साथ चेंजेस आई तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है जो शायद कोई भी नहीं खेलता। हम तो पहले ये क्रिकेट खेलते थे कि उठा के मिड विकेट मार दी या कोई, वो सीधा खेलने के बाद आज वो दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है इंग्लैंड की। और उन्होंने अपने आप को चेंज किया।
तो नहीं खिलाया ना। अच्छे भले को घुमा देते हैं जाके वहाँ पर सर बड़े बड़ों की वीडियोस बड़ी है बस ये बस जिस दिन को कुछ करेगा वो ज़ाहिर हो जाएगा या कम से कम इसके व्हाट्सएप पर तो आ ही जाएगा हाँ क्या चाह रहे हो बता लो ये बिल्कुल ऐसे आ गए क्या नहीं सिर्फ 20 कह रहे कप्तानों को ये बताने आ रहे होंगे कि भाई क्या खेलो नहीं कह रहा नहीं खेलने का मुश्किल है वो बॉल मुश्किल है नीचे बैठे ये स्टेट्स फिर आप तो करो नहीं सब वैसे भी बैठे हैं आपसे थोड़ा वो लगे आप और बताएं सर आपसे हमारे लिए तो एजाज है आपके साथ ऐसी बातें मैं बता नहीं सकता कुछ भी मैं कहा और कह भी बताऊंगा और है तो रिपोर्ट हो गया कहीं तो मुसीबत पड़ जाए नहीं मैं तो आपको बताया तो नहीं अरे मैं क्या कोई भी आप चलो उबैद स्टार्ट मैं कह रहा था कुछ करने वाले ही टावर ऑन हुआ है क्या मुझे भी 20-25 हुआ है वसीम भाई को बोलने वाले तो चाह रही है कुछ रोशनी बड़ी मैं वही कह रहा था कि टावर कोई ना कोई ऑन है नहीं ये तो था ही ऑन इधर वाला वो ऑफ इसके बाद वाला इसके बराबर वाला ऑफ हुआ था और उसके बराबर वाला दोनों का वो तो चल रहा प्लीज रिज्यूम वाला
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम, नॉर्थ नया नाज़माबाद, कराची। और KTPL सीज़न 2 थोड़ी देर के लिए लाइट्स के बंद होने की वजह से मैच रुका था, मगर अब मैच दोबारा शुरू हो चुका है। शफीक रहमान बॉलिंग कर रहे हैं, मिमरान उनके सामने जो 13 रन पे। इस गेंद को ऊंचा खेले, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, खूबसूरत शॉट तौसीफ अहमद। या बिल्कुल, और ये देखते हुए कि थोड़ा सा गेंद बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था ये बॉल, लेकिन बड़े अच्छे टाइमिंग के साथ जो है उसे मिड विकेट की जानिब जो है उसको धकेल दिया है बॉल को। बहुत पावर के साथ अच्छे पोजीशन में आन के जो है इस गेंद को उन्होंने मिड विकेट की जानिब खेल के 6 रन हासिल किए। मिमरान अपने इरादों को खुलकर इजहार कर रहे हैं। इस मरतबा भी उन्होंने जोरदार स्ट्रोक अटेम्प्ट किया, बीट हुए। अच्छा रिप्लाई बॉलर की जानिब से ऑफ स्टंप के बाहर, और तेज गेंद था जिसको अगर टाइम होता तो शायद एज ही लेता, क्योंकि जाना नहीं था वहाँ पे। अभी थोड़ी देर के लिए खेल रुका। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मेरा ख्याल है कि ये होता है इस तरह की चीज़ें। ऊंचा शॉट जस्ट ओवर द टॉप ऑफ कवर्स और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। फुल टॉस था और ये देखते हुए टाइम किया और कवर के ऊपर से गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गिरा दिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले, और फुल टॉस बॉल था, अच्छे टाइमिंग के साथ उसको जो है कवर की जानिब खेला। 2 ओवर्स के बाद 30 रन, एक खिलाड़ी आउट, तो 15 रन की औसत अच्छी औसत है। जी हाँ बिल्कुल, और मैंने कहा ना कि आप विकेट पे रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना, ज़रूरी नहीं है। मैं तो फर्स्ट क्लास में भी ये देखता हूँ कि अगर, या बड़ी क्रिकेट में भी, कि अगर आप छक्के मार सकते हो तो आपकी 1-2 बॉलें, मतलब आई मीन कि मैं ऐसे प्लेयरों की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्ट्राइकर रहे हैं और अच्छे छक्के मारते थे, कई लोग थे। तो आप अगर आते ही बजाय इसके कि ख़राब शॉट मार के आप आउट हो जाएं, 1-2 बॉलें अगर आप डॉट भी खेलते हैं तो आपके लिए कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब ये कि आपको पता तो चले कि गेंद बल्ले में लग भी नहीं है। आते ही बहुत कम लोग होते हैं इनके जिनके छक्के लगते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, 2-3 बॉलें देख लेने में कोई हर्ज नहीं। अपने आप को कंडीशन के साथ एडजस्ट करना, पिच के साथ एडजस्ट करना, ये भी अपने आप में एक महारत का काम है, एक स्किल है। अब हर कोई शाह अफरीदी तो हो नहीं सकता, शाह अपना शाह अफरीदी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। ऊंचा स्ट्रोक, मिसक्यूट, फील्डर पॉइंट अंपायर के सामने आए और गेंद को कैच करने में कामयाब। एक और विकेट गिरी। जी हाँ, एक और शॉट और अच्छी बॉलिंग, इसलिए कि ये गेंद थोड़ा सा बाहर निकला था जो यहाँ से मुझे नजर आया, हम रिप्ले में देखेंगे, और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था जिसको वो कवर की जाने में ऊपर खेलना चाहते थे, बट जाहिर है थोड़ा सा गेंद बाहर था, फुटवर्क का भी इतना इस्तेमाल नहीं था। ये देखिएगा, और खड़े खड़े उसको खेला है और जाहिर थोड़ा सा बाहर गेंद निकला और जिस एज लेता हुआ जो है हवा में ऊपर गया, जिसके नतीजे में आउट हुए। दानियाल लेफ्टी आउट होने वाले बैट्समैन हैं और इन्होंने 5 गेंदों पे 7 रन बनाए, 30 पे 2। जल्दबाजी में दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी है सबको छक्के सिर्फ मारने की। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें भी ये किया जाए कि छक्कों की रखें ही ना, सिर्फ भाग के रन बनाओ, तो क्या हाल होगा फिर। नासिर, सैयद नासिर बैटिंग करने के लिए आए हैं। यू आर द इंचार्ज, ये तो अगर आप बनाएंगे तो इनको करना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली, मैंने जब एक कैंप लगा था तो जो लोग हिटिंग करते थे, शाहजेब वगैरह थे हमारे टाइम में, तो मैंने उन सब के लिए ये किया था कि कोई 4 नहीं, कोई 6 नहीं, क्योंकि ये सब ऊपर हिट करने वाले थे, नीचे खेल के आपने रन बनाने। जबरदस्त जबरदस्त। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का रन। और मेरे दिन में यकीनन मिसालें आती हैं जब आप ऐसी बात करें। अभी ब्रैड हेडन जो ऑस्ट्रेलिया है, जो लेजेंड का मैच हो रहा है इंडिया में, उसने आखिरी 3 गेंदों पे 12 रन बनाए, छक्का नहीं मारा, तीनों चौके। उस वक्त जब सारे फील्डर तकरीबन बाउंड्री पे थे जो रह सकते हैं, 3 गैप तलाश किए लगातार 3 गेंदों पे ब्रैड हेडन ने। ग्रेट प्लेयर। ये वाइट बॉल था, इसके बाद एक और बॉल जो लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल के 1 रन हासिल किया। तो यकीनन नीचे बहुत रन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रन बाउंड्री से बाहर हिट करने पे मिलते हैं। आप सिंगल, डबल, चौके निकाल सकते हैं।
फिर देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कोई बॉलर, ठीक है आपके लग रहे, सम टाइम अगर आपके ना लगें शॉट तो फिर आप क्या करेंगे, डॉट खेले जाएंगे या आउट होके चले जाएंगे? नहीं, आपको रोटेट करना है। वो जावेद भाई की बात मुझे अच्छी तरह कि रोटेट जब तक आप नहीं करेंगे, देखिए बॉलर ख़त्म हो जाता है। क्लियर किया इस मरतबा फील्डर को और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की जानिब और बाउंड्री से बाहर 4 रन। अच्छा गैप बनाया, थोड़ा सा बैकफुट पे गए और उसे जाके पॉइंट की जानिब खेला। गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन थोड़ा ऊपर गई और हम ये देख रहे हैं एक्शन रिप्ले में, और गैप बनाया और काफ़ी पीछे चले गए थे। ये बड़ी कमाल की खेलते हैं कि बिल्कुल विकेट स्टंप्स के पास पाँव चले जाते हैं मगर स्टंप पे नहीं लगते। जी हाँ, बिल्कुल क्रीज की जो डेप्थ है उसे बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये टेप बॉल क्रिकेटर, ख़ास तौर पे देखा है। यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में भी ऐसे क्रिकेटर थे जिनमें ख़ास तौर पे सलीम मलिक की लेट कट बहुत ही शानदार थी, और उसके अलावा जावेद मियां इंजमामुल हक विकेट के बहुत करीब से स्पिनर को चॉप कर लेते थे स्लिप के बराबर से। इंजमाम की क्लास अपनी थी, यकीन करें मैं उसको नेट में बॉलिंग नहीं करता था, इतनी ज़ोर से सीधा शॉट मारता था वो कि आदमी का ज़ख्मी हो जाए। बहुत ही टाइमिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है इस दौरान 1 रन मिलेगा जब बैट्समैन खेलने गए थे, विकेट कीपर गेंद को सही तरह नहीं संभाल पाए और ये ओवर थ्रो, ख़राब फील्डिंग जिसके सबब दूसरा रन भी बैट्समैन, और फिर ओवर थ्रो, इस बार पाँव से रोक लिया और 2 बाइक रन बने। नेंटी हेवर्ड को जो ड्राइव मारा है इंजमाम ने स्ट्रेट, तो टोनी क्रेग ने ओ इस वुड हैव किल्ड हिम, तो अंदाजा करें आप कितनी ताकत से मारा होगा। रियली बहुत ही काफ़ी टाइम हमने एक साथ गुजारा। टेस्ट मैच तो शायद मैं नहीं खेला लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा। इट्स ए ग्रेट प्लेयर, आई टेल यू। उसके पास टाइमिंग बड़े ज़बरदस्त थे, गो के उधर सा थोड़े हैवी ज़रूर थे। इस गेंद को ऑन साइड में खेला, 1 रन का इजाफा बासानी। यकीनन आपने सही कहा, 25 सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में, 83 हाफ सेंचुरियां वनडे मैचेस में। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर जौहर जवान्स का स्कोर। यकीनन मेमोरीज बातचीत सब जारी रहेगी। KTPL सीज़न 2 पूरी तरह से अपने नुक्ता अरूज पे है। आज का पहला मुकाबला इस वक्त जारी है और आपको ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं के आसिफ एंड फारूक रियाज। Thank you very much, Rana Shwak and Tausif Ahmed. It's 40 for 2 after 3 overs. Mimran on 28 looking good. And Nasir is on 1. Shahnawaz will commence his over number 1. Shot could be out there. It was quite lucky. It could be run out as well. It was very edgy. And both batsmen set off a single. And they had an outside chance of a run out as well. It was way outside the off stump. He went for the big shot. It was a little edgy. So Syed Nasir has got a strike now in the com box. I want to welcome my colleague K. Asif. Good evening, ladies and gentlemen. Syed Nasir, the captain of Johar Jawans. It's going high and out of the fence. Very good shot. It was a short pitch delivery and dispatched nicely. He picked up the challenge beautifully. Shahnawaz tested with the bounce and a good swing of the bat. Goodness me, yes, this was it wasn't very express, but that could have gone anywhere. But he was up to the task, cleared the boundary quite comfortably. Valuable 6 runs for Nasir and Johar Jawans. He goes to the onside again, pulls it away. There's a single taken. But this partnership is so crucial. Mimran is in form. Syed Nasir has
got some momentum. He just smashed the maximum. Well, good thing is that Mimran is getting his momentum back because he's a very good hitter, a clean hitter actually. And this is what I was talking about. Look at that shot. It's going even out of the stadium. What a maximum for Mimran. So Johar Jawan guys are dealing in sixes at the moment. The first one was struck by Syed Nasir. And on that occasion, Mimran picked up the challenge beautifully. A good shot indeed. Short delivery. And he was asking for the punishment. He goes again. It's over long on for the gigantic maximum. It went so far back. Length ball and put away way back by Mimran. What an over it is turning out to be for Jawans. And this time he has targeted over long on. And again, I think that when we talk about the class of Mimran, he could hit anywhere round the park, which is really good even in tape ball cricket. Already got 2 maximums in last 2 deliveries. And a shout and given. Inside edge. And this time Mimran has to depart. Finally some consolation for Shahnawaz and FB fighters. It was outside the off stump. Once again he went for the big shot. Tiny age. And a straightaway umpire gave him out. The batsman knew it, keeper knew it, and umpire in the end raised his finger. But good job. Top class performance. 41 of just 15 deliveries with a strike rate of 273, 60 for 3 on the board. Junaid is the next man in after the fall of Mimran. They can take the breather. The fighters, they picked up dangerous Mimran. He has been quite devastating for the last 2 matches. But platform is set for his guys to launch big shots in the overs to come and finish their innings on a strong note. Syed Nasir, captain. Very good start from the Mukhtar. Already, this guy is in good touch. Mukhtar, early on, he was struggling with his line to length, but from last couple of matches, I'm observing him that he's getting better. He goes to the offside. Goodness me, that glorious shot by Mimran. A genuine cricketing drive. It's Nasir who played a scintillating stroke. Wow, what a stylish stroke. Look at this. It's towards extra cover. Elegantly done. Beautiful shot. He is on 12 now. The current rate is 15.24. Well done by Mukhtar now. Good thing that he's coming up with leg cutters, slow leg cutters. I was just thinking about the short selection towards the offside, and in the previous spell, the former test cricketer Tassawer Ahmed was talking about the short placement and the gaps and the bird view of North Nazabad Azhar Ali Shah Stadium. Just behind the stadium, these roads are located. City of Lights. He missed it again, and lag bias could be tied at the bowling end. Throw is wide, and could be the second run. Goodness me, they say they are little untidy in the field. They should have saved it. Slightly casual effort, and it allowed the pair to come back for second, and as a result of lag by, a couple of runs added to the score. 7 runs of the over so far. Overthrows runs and extras always hurt.
He was trying to hit with the straight bat, which is good. And this is what early on Tausif Ahmed was talking about, the legendary off spinner. That if you cannot hit, just try to rotate the strike. Don't go for these dot deliveries. Yes, it's important to keep the scorers busy and to keep the bowlers guessing. If you can't hit a six, you can go for the drive, you can pick the gaps. And the drive from Syed Nasir was a beautiful one. Down the leg side, and that's gone for four. Poor delivery, and nicely managed by Nasir for four. So 5 overs gone. Johar Jawans 72 for 3. And it was a slow delivery, but length was not good. And got the punishment. Runs of the last over. And now final over is about to begin. What a fascinating match we had last night here, Gulshan Ghosh versus DHA The Burns. And it was a really thrilling and clenching match, never observed in this second edition before. Waseem Rajput and Tausif Ahmed there. Shafiq. Big wide outside the off stump. And the platform is set now to launch big shots and 20-25 runs if they get from here, and they will finish with somewhere around 92-93. So that will be a good score. Yes, let's suppose it's a wide delivery. And you know that in this KTPL, the rules has been set out by the former test cricketers, the legends, Harun Rashid, Tausif Ahmed, Sadiq Mohammed. And these are the best rules I have ever seen. Try to hit that hard. A fielder is there, but it went like a rocket. A very good shot, a flatter six. Incredible shot from Junaid. It's a straight pull from him. It was on the shorter side, Shafiq. And two men down there, they were about to catch it. They converged in the end, but ball went over the boundary. Look at that shot. There was some power. He played it straight, and there was a little chance just for a second, I thought, but it was way over the boundary. Gone. Played on. Heavy inside edge onto the stumps, and Shafiq has come back with a wicket here. It's a very good delivery from Shafiqur Rehman. Bit wayward, but nicely come back. Look at this. Inside edge, and that was the proper length. So got this wicket, and look at this again. He was trying to hit that over mid-wicket. So Junaid gone on 7, 80 for 4. For 4. The last over is being bowled. Affan will be on strike. There is a long off, long on, deep mid wicket for Affan. Chance and dropped. Big deflection. It could be run out of the ball. Oh, it's gone. He's gone. Yes, finger goes up. Very casual from Affan. What was he doing there? And good throw from behind the stumps. Harris is the keeper, the skipper of FV Fighters. And the batsman was too short of the crease. Affan just came and went. Well, good effort from the wicketkeeper. Didn't lose his confidence and concentration. Dropped the catch, but went with the straight hit. A very good effort.
he saved 1 run and got the same wicket. He knew that he was about to throw. He looked back and then still he was so casual. He was walking. Golden duck for Affan, 80 for 5. New man in and Syed Nasir, it's high in the air and fielder underneath there and taken. Another wicket gone and it's a big wicket. Captain departs. So wickets are falling on a regular basis here. As we saw run out and the catch, and before that was a played on. As Syed Nasir is trying to launch over long on. He caught the skyer. In the end, he was safely caught at long on. So catching was a little bit down in the previous game, but here they have been quite good. He knew straight away he was in trouble. It was way up and could catch in the end. Clearly, you can see it was it came from two end of the bat, and Ubaid Lefti is safe as a house. So wickets, consecutive wickets, and now Jahangir for Johar Jawans. Good hour so far for the FB fighters. A maximum, but after that 2 wickets. Again, a very good delivery. Very good delivery. This is the length. Shafiqur Rahman bowling nicely. He's asking for the wide delivery. Come on, dear. Come on, dear. The runs have been dried up here in this over. Shafiq came back well after conceding a maximum. He's coming back to the run out, and we pointed out that he wasn't very alert. He knew the keeper was about to throw. Final last ball coming up. Here he goes to the offside. And will it be maximum or out? It didn't go for 4. It's coming back for the second. And they are coming back for the third as well. It could be run out. And we have to wait for the umpire signal. And third umpire has been called for. Again, very good effort from wicketkeeper and cheeky work. He understood actually that the non-striker and batter is running there. And decision is panning. Let's see. They've taken 2 runs quickly. Rehman was there. Nicely picked up by wicketkeeper. First he started running and then he decided, well, and it's out. It's out. So very good effort from skipper 𝐅𝐬𝐠𝐿. He loves to run the batsman out in different ways. It's so good to see he was so committed. And he was absolutely alert. Where to throw and how to throw. So 4 wickets fell in the last over, and it's a big plus for FB fighters. It's possibly a game changer. Could be a game changer in this game. But still, we have 3 innings to go. Look at this scorecard. What a batting from Mimran. 41 just on 15 deliveries, and Nasir 16 on 8 deliveries. And it's a very good total. 82 for 7, including 9 extras. Lots of contribution from Haris. A couple of run-outs and a catch. And the bowling card we have 1 for 8 for Ali, 2 for 32 for Shafiq, 1 for 17 for Mukhtar, and Shahnawaz 1 for 20.
Johar Jawans versus FB Fighters. Johar Jawans have won the toss. They have decided to bat first. Managed to get 82 runs on the board. Courtesy Mimran's good batting. Looks in good touch. So traits have been changed now in Karachi Table Premier League in second edition. Both of the two batters, the skipper 𝐅𝐿 and Ubaid Lefti. The traits have been that if you're winning the toss, you're going to bowl first. But now the captains wins the toss and decides to bat first. Ubaid Lefti is a very good hitter of the ball and a very good feeder as well. And 𝐅𝐿, captain. So innings of heavy fighter is about to begin, and in the com box, Rana Ashfaq will join 𝐶. Thanks a lot, Farooq Riaz. इनिंग्स का आगाज होने को है जहां तक ताल्लुक है एफबी फाइटर्स का, और देखना है कि किस अंदाज से वो अपनी इनिंग्स शुरू करेंगे। जी हाँ, हमने पहले फेज में देखा था अर्ली ऑन, जब यहाँ पर कैप्टन टॉस जीत रहे थे तो वो पहले बॉलिंग के लिए जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लीग आगे बढ़ी और हमने देखा कि जो भी कैप्टन टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग के लिए जा रहा है। जोहर जवान्स ने एक अच्छा टोटल स्कोर किया है। एफबी फाइटर्स ऑलरेडी जो है वो इस टूर्नामेंट से की सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो चुकी है, और राना इससे पहले, और उबैद लफ्टी ने अपने अंदाज में इसका आगाज किया है 4 रन, और इससे पहले कि मैच आगे बढ़े यहाँ पर नसीम राजपूत साहब भी आ चुके हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और नसीम साहब, अगर आप हमें कमेंट्री में ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छी शॉट थी है। शहजाद जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया है, और 4 रन के साथ उबैद लेफ्टी। ये एक और अच्छा ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। खुशामदीद नसीम राजपूत। थैंक यू वेरी मच राना अशफाक एंड के आसिफ। अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा मलीर मलंग्स के लिए, मौके मौजूद हैं आगे बढ़ने के। एफबी फाइटर्स कहीं ना कहीं उबैद लेफ्टी, पिछले साल भी उबैद लेफ्टी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, इस साल भी अब 2 मैच इनके पास है। कल इन्होंने लियारी लीजेंड्स के खिलाफ भी खेलने हैं। और इस बार उबैद लेफ्टी का जोरदार स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का, जावेद कदीर खुश। और नसीम, ये छक्के जो हैं, अब नसीम ये जो छक्के लग रहे हैं एफबी फाइटर्स की जानिब से, उबैद लेफ्टी ने पिछली जो पहला एडिशन था उसमें जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ा किरदार अदा किया था, ओवरऑल जो है वो ऑफ कलर नजर आई इस एडिशन में एफबी फाइटर्स की टीम। अगर इनकी टीम की बैटिंग देखें एफबी फाइटर्स, तो इनके बैटर्स परफॉर्म नहीं कर सके। मेन रीजन ये दिखाई दिया, और इस बार वाइट का सिग्नल, 2 रन मिले यहाँ एफबी फाइटर्स को।
ऑफ स्टंप से खासी बाहर गेंद थी, उबैद ने बिल्कुल खेलने की कोशिश नहीं की और 2 रन इंपॉर्टेंट रन है क्योंकि ज़्यादा रन नहीं है बोर्ड पे। जी हाँ, एक एक रन यहाँ पर कीमती है और ख़ास तौर पर अगर 2 रन आपको मिल जाएं और बॉल भी दोबारा मिले तो मैं समझता हूँ कि ये सोने पे सुहागा है जहाँ तक बैटिंग साइड का ताल्लुक़ है। शहजाद एक बार फिर शॉर्ट एंड राइजिंग और 2 रन और। जौहर जवान्स के लिए ये मैच खासा इंपॉर्टेंट है और खासी ऊंची गेंद थी, बिल्कुल आउट ऑफ रीच, लेकिन इस वक्त हमारी कमेंट्री बॉक्स में रीच में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। बहुत इंपॉर्टेंट मैच जौहर जवान्स के लिए स्पेशली। जी हाँ नसीम भाई, मुझे सांस तो लेने दें, इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ, थोड़ी सी ख्याल करें। जी जी जी, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है और जब तक मैं सांस ले लूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद तौसीफ भाई। अगली गेंद जिसे लिफ्ट किया और ये जोरदार शॉट और खूबसूरत छक्का, जबरदस्त हिट यहां पर। उबैद लेफ्टी पहले भी इम्पैक्ट डालते रहे, पिछले साल तो वाकई बहुत ही अच्छा खेले थे उबैद लेफ्टी, उस तरह इस साल फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, लेकिन वेरी गुड क्रिकेटर और फील्डर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है जो इन्होंने कैचेस लिए हैं तौसीफ भाई खास तौर पे। नसीम भाई, पिछले साल की आपने बात की तो पिछले साल बड़े लोग अच्छा खेले थे जो इस साल नहीं खेल पा रहे, तो आप खुद देख लें कंपटीशन कितना बड़ा। जैसा हम बात भी कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग अच्छी हो गई है, लोगों में शऊर आ गया है कि अब हम सिर्फ तेज़ी गेंद ना करें बल्कि हमें कुछ वेरिएशन भी लानी चाहिए। इस बार खुश नहीं है अपने स्ट्रोक से क्योंकि टाइम नहीं कर सके थे यहाँ उबैद लेफ्टी, लेकिन पहला ओवर बड़ा प्रोडक्टिव रहा यहाँ एफबी फाइटर्स के लिए बिकॉज ऑफ उबैद लेफ्टी। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलने गए थे राना। बिल्कुल, और उसी के बाद वो मायूस भी हो उसके बाद कि जहाँ वो चाह रहे थे, जहाँ उनकी इंटेंशंस थी वहाँ पे खेल नहीं पाए, मगर आज कम से कम इन्होंने मिडिल किया है और 5 गेंदों पे 16 रन, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आगाज़ है। इस पर डेवलप करने की ज़रूरत है। ख़वातीन ग्राउंड में मौजूद और इन्जॉय कर रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के साथ मैक टीवी अमेरिका और सोशल मीडिया के तो दर्जनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये हमारी ट्रांसमिशन बराह रास्त जारी है और मैक टीवी पर नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर हो रहा है। क्रिकेट काउंसिल अमेरिका साथ है इस सिलसिले में। ऑफ स्टंप से खासी बाहर गेंद, 2 रन मजीद हासिल हुए। और नसीम भाई, यहाँ आपने बात की मैक टीवी की, तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आया है हसन जलील साहब का। आज मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये आप लोग कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी कवरेज जा रही है, और अमेरिका में वो देख रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर कमेंटेटर। उनको बहुत सलाम। वो वाकई एक आइकॉन है कमेंट्री के, हसन जलील साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है, सब उनसे सीखें। और अगर यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते तो हसन जलील साहब की शफकत और उनकी तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, और फिर वो अमेरिका में ही हैं, अब साथ ही होते हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं हम सब, मैं समझता हूँ, उनसे मुतासिर रहे उनकी उर्दू कमेंट्री से, और जिस तरह उन्होंने नई जिद्दत लाई थी उर्दू कमेंट्री में। इस दौरान वाइड बॉल, 2 रन और बने, तो रन्स यहाँ पर आ रहे हैं और 58 रन अब बाकी रह गए। नसीम भाई, ये देखें कि ये वाइट बॉल और काफ़ी बाहर थी, उसको खेलना चाह रहे थे मगर शायद बाद में बल्ला हटा लिया। अब ये देखें कितनी तरक्की हो गई है कि आप सोचें, आपके लोग साल से नहीं मिलते। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े होते थे और आज मुझे लोग जो हैं अमेरिका में भी देख रहे हैं। सच है जो है, ये बिल्कुल सच है, ये गवाह हैं, बहुत गवाह हैं लोग। और अब वो इतनी दूर लोग जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से नहीं देखा, ये टीवी है जो हमें एक दूसरे से मिला रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इस बात में कोई शुबा नहीं कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। इस गेंद को खेलने गए और वहाँ पर आउटसाइड एज
विकेट कीपर ने कैच को थामा और बैट्समैन ने स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, इंतजार भी नहीं किया उंगली उठने का और चल दिए। जितना बड़ा एज लगा था राना, अगर ये रुकते तो हो सकता है बाहर क्राउड नाराज हो जाता है कि ये क्यों रुक गए। बिल्कुल, यहाँ तो चल देना चाहिए था। शहजाद ने बिलाखिर विकेट हासिल की। उबैद ने इस ओवर में कई अच्छे स्ट्रोक लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर थामे गए विकेट कीपर के हाथों। 24 रन पहले ओवर में स्कोर कर लिए थे और एक और बड़ी हिट लगाने गए थे यहाँ उबैद लेफ्टी, लेकिन 24 नंबर की टी शर्ट पहने हुए हैं। पहले ओवर में एफबी फाइटर्स ने 24 रन स्कोर कर लिए उबैद के नुकसान पर। बड़ी खूबसूरत और उम्दगी के साथ प्रोडक्शन टीम आप तक ये तमाम मनाजर पहुंचाती है और इस ग्राउंड की ये खूबसूरती अफादियत है कि इसके बेशतर स्टैंड्स में दरख्त जो हैं वो मौजूद हैं और इस ग्राउंड की खूबसूरती और रानाई में ये इजाफे का सबब हैं। और ये BTV, मैक टीवी, USA, ASF हाउसिंग स्कीम, गुलशन गौहर, NM स्पोर्ट्स, राइजिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, क्लिफ्टन गाजी, कराची स्पोर्ट्स, कुनरी पार्क टीवी, राइजिंग स्टार्स ऑफ कराची, RJ हादी, RJ इफ़ी टेप बॉल लाइव, ऑल क्रिकेट स्टार्स, ASF सिटी कराची, क्रिकेट रूम, जहलम टेप बॉल क्रिकेट, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, चनाब और बाकी जो मैं नहीं पढ़ सका आप लोगों ने तो देख ही लिए होंगे। इन तमाम पेजेस पर ये मुकाबले बराह रास्त जा रहे हैं। तसव्वुर अब्बास नए आने वाले बैट्समैन, बिल्कुल आपने सही कहा। अब कुनरी इंटीरियर का एक बहुत दूर दराज का शहर है, वहाँ भी कुनरी पार्क टीवी पेज है जिस पर ये मुकाबले जो है वो देखे जा रहे हैं। और शहरी अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन पर गेंद थी। हारिस कैप्टन ऑफ FB फाइटर्स, कोई ज्यादा जवाब नहीं था उनके पास। फैमिलीज आ रही हैं मुकाबलों को देखने के लिए, एंजॉय करें। यही अट्रैक्शन है बदर एक्सपो टेप बॉल प्रीमियर लीग कराची 2 की, कि न सिर्फ क्रिकेटर्स अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि शायकीन क्रिकेट। अच्छा स्ट्रोक हारिस का, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन का ही इजाफा कर पाएंगे। शहरी ने मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मैच में, 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। बहुत डिपेंड कर रही होगी यहाँ मलीर मलंग्स की बॉलिंग शहरी के स्पेल पर। यकीनन इनका स्पेल बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है अगर वो दोबारा उसी तरह क्लिक करते हैं और विकेट्स लेते हैं। 57 रन अब भी चाहिए इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए, जबकि अभी भी कम से कम 28 गेंदें बाकी हैं। यानी रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 12 के आसपास रखना होगा, 12.83 एग्जैक्ट। जौहर जवान की जौहर जवान के लिए एक ये 4 रन के लिए कवर ड्राइव खेली है और कोशिश में लगी है FBF के किसी तरह ये टारगेट पूरा किया जाए। और जौहर जवान के लिए एक अच्छी कोशिश है कि ये सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करें। अच्छा चौका लगाया यहाँ तसव्वुर ने कवर की जानिब। शानदार ड्राइव थी वैसे, रना ड्राइव बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, ड्राइव्स की जगह हम ज़्यादातर विशी वॉशी स्ट्रोक्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ बहुत अच्छे स्ट्रोक्स भी देखे और ये उनमें से एक था। तसव्वुर ने आते ही एक पैगाम दिया है, लेकिन शहरी की ये गेंद ठीक है, ओवर पिच हो गई थी। आने वाली गेंदों को बहुत संभल के खेलना होगा। ऑन साइड की जानिब खेला और एक मरतबा फिर शानदार ऑन ड्राइव, इस दफा पहले कवर पे खेला फिर ऑन की जानिब। 2 खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलते हुए तसव्वुर ने 2 चौके लगाए। बहुत खूबसूरत ऑफ द कारपेट जिसे कहते हैं, बिल्कुल घास के साथ, और तौसीफ अहमद ने बिल्कुल एंजॉय किया होगा इस स्ट्रोक। जी हाँ, मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ और बाहर बैठे हुए सादिक मोहम्मद साहब जब कोचिंग करते हैं तो यही शॉट बताते हैं जो अभी 2 गेंदों पे खेले हैं, और मैं समझता हूँ वाकई एक बड़ी खूबसूरती नज़र आई है। और वक्त के साथ साथ जो है अब नीचे भी जो है स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं।
एक रन हासिल हुआ। स्कोर वैसे चैलेंजिंग लग रहा है यहाँ पर, जिस तरह की बॉलिंग है। कहीं ना कहीं जौहर जवान्स टफ फाइट है, इस बैटिंग को ज़रूर देंगे। यहाँ बिल्कुल टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 24 गेंदें बाकी हैं और अभी भी 48 रन हैं। और जो भी टीम लीड ले, मैं समझता हूँ कि फ़र्क थोड़ा बहुत ही होगा, कोई बहुत बड़ी मैसिव लीड शायद ना हो। ऑफ स्टंप से खासी बाहर गेंद, वाइड का सिग्नल अंपायर की जानिब से। 2 रन मजीद मिले और 12 रन दे चुके हैं। अब शहरी अच्छी गेंद करना होगी यहाँ। बिल्कुल, ये बड़ी खतरनाक बॉल है जब आप 2 रन भी दे देते हैं, फिर अगली बॉल पे चौका लग जाए तो एक बॉल 6 रन, छक्का लग जाए 8 रन, चलो एक भी बने तो 3 रन की बॉल तो आपने कर ही दी। तो कहीं ना कहीं वाइड और नो जो हैं, मैं समझता हूँ इनसे जितना इज्तिनाब करें बॉलर्स उतना अच्छा होगा। इस बार हारिस का शानदार कनेक्शन, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। तौसीफ भाई वेरी गुड स्ट्रोक, जबरदस्त शॉट, टिपिकल मिड विकेट शॉट जो हमें अक्सर देखने में नजर आते हैं, मगर बड़ी टाइमिंग के साथ उसको खेला ये देखिए, और बहुत ही उम्दा गेंद को उठाया है और मिडिल में जो आया है बैट के बॉल। और देखिए कि बाहर भी जो है लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि बॉल कहाँ है। अभी आप बात कर रहे थे कि क्या नाम है, लीड के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है अब लीड से भी लोग घबराना शुरू हो गए, क्योंकि जब लीड लेके भी जो है टीमें हार गई हैं इस टूर्नामेंट में, तो मेरा ख्याल है कि अब लीड अगर 101 की हो, 60 की हो तो बात बनती है, वरना टीमें हार भी जाती हैं लीड लेने के बाद। बिल्कुल, असल रंग जो आप लोगों ने जो 4 इनिंग्स का ये फॉर्मेट बनाया था, 2-2 इनिंग्स का, उसका असल रंग इस एडिशन में आया है पहले की बजाय। यहाँ पर 39 रन की लीड कंसीड की, डीएचए मैच जीत गई, फिर 5 रन की कंसीड की, फिर जीत गई, एक और टीम जीती। और अब अगर बस मुझे इंतज़ार है, अगर स्पाइसी बनाओ इसे, तो कहीं कोई टीम इनिंग से ना हारे। ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे भी बात हो रही है अभी। गुड। मकसद है कि अब ऑन द रिकॉर्ड हो गया। मैनेजमेंट इस सिलसिले में सोच रही है। तौसीफ भाई बताएंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड कहाँ रही है, तो सारी दुनिया को पता चल गई ऑफ द रिकॉर्ड कहाँ हुई। जी हाँ, कुछ ना कुछ तब्दीली लाने की सोचते हैं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट में, इस खेल की खूबसूरती ख़राब ना हो। हम इसीलिए बात करते हैं कि जब कवर ड्राइव भी मारा जा सकता है, आप एक गेंद जो ऑफ स्टंप पे गिरी हुई होती है उसको आप कवर की तरफ भी खेल सकते हैं, वाई आप मिड विकेट की तरफ लिपेटते हैं, या लिपेटना कहना ठीक ही होगा, तो उसको प्रॉपर खेलें। तो मेरा ख्याल दूसरे एडिशन में लोग उस पर आ गए हैं कि जहाँ का गेंद है वहाँ खेलना शुरू हो गए। बिलाशुबा आहिस्ता आहिस्ता बेसिक्स पे आना शुरू हुए हैं क्रिकेटर्स, और बेसिक्स पे काम करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। फ्रंट फुट पे आए, गेंद का इंतज़ार किया और फिर देखा कि गेंद मौजूद नहीं है, तो अपने स्ट्रोक को ब्लॉक किया उन्होंने, और गेंद थोड़ा सा ऐसा लगता है टर्न होकर जो है वो बैट्समैन के लिए मुश्किलात पेश की हैं उसने। 40 रन की अभी भी ज़रूरत है पहली इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए। 23 गेंदें बाकी हैं। बॉलर अपनी पेस को ऑफ करने में कामयाब हुए थे, पेस कम कर दी थी उन्होंने। अजीबोगरीब स्ट्रोक अटेम्प्ट किया इन्होंने। अभी बहुत अच्छा खेल रहे थे, अभी एकदम से उन्होंने बताना चाहा कि मैं टिपिकल ट्रेप बॉल क्रिकेटर हूं और मैं फैंसी करूंगा कि मैं रिवर्स पे छक्का लगाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर अब आजकल तो इंटरनेशनल भी लग रहे हैं रिवर्स पर। कल शान मसूद ने ये स्ट्रोक खेला था, ये कल की बात कह रहा हूं मैं। और इस बार बाल बचे, लेकिन 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑन के फील्डर से थोड़ा सा ऊपर ये स्ट्रोक था। तसव्वुर इस दफा डिफरेंट मूड में लग रहे हैं। जी हाँ, एक अच्छा शॉट और गेंद सीधी जाके बोर्ड के ऊपर लगी,
6 रन के लिए। आपने सही कहा, ये देखिए एक्शन देखिए, थोड़ा सा लगा है कि रोल किया है रिस्ट को, अपनी स्लो करने की कोशिश की, लेकिन बैट्समैन आगे निकल चुके थे और अच्छे टाइमिंग के साथ उन्होंने मिड विकेट की तरफ खेली। जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा शान मसूद ने कल शॉट खेली, वो इसमें कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे नाम याद नहीं, बट इंग्लैंड के एक बैट्समैन ने जो है, बैटर ने यही शॉट खेली थी और वो चौका हो गया। तो ये शॉट तो खेले जा रहे हैं आजकल। जी हाँ, केवन पीटरसन ने टेस्ट मैच में छक्का लगा दिया, टेस्ट मैच में रिवर्स पे। वैसे आपको ये फिर मारा उन्होंने, कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन गेंद गई। आप दोनों की गुफ्तगू की वजह से वो बोल्ड होते होते रह गए, क्योंकि इतना चढ़ा दिया था आपने तसव्वुर को कि अब रिवर्स स्वीप भी मारना है उन्होंने, लेकिन ये थोड़ी सी स्टंप से बाहर गेंद थी। इस वक्त हर पाकिस्तानी खुश है। खूबसूरत मंजर असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का। और इसकी लॉन्ग ऑन की जानिब हिट, 1 रन हासिल किया। तकरीबन आधे ओवर होने जा रहे हैं तौसीफ भाई, और 50 रन बोर्ड पे स्कोर कर लिए यहाँ एफबी फाइटर्स ने। 32 रन इनको चाहिए अभी अगले 3 ओवर में। क्या लगता है कितनी लीड ले पाएंगे? सिर्फ 1 आउट है। देखिए, सेंसेबल अगर खेलें तो मैं समझता हूँ अभी आधे ओवर बाकी हैं, तो ये लीड बल्कि 20 रन की लीड ले भी सकते हैं ये ज़रा, मगर ये जिस तरह ये 2 शॉटें देखने में आई हैं, इस तरह की क्रिकेट ना खेलें। पीछे हटे, शॉट किया मिड विकेट बाउंड्री की जानिब, जोरदार शॉट, हालांकि फील्डर भी थे उस जानिब, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। तस्सवुर अब्बास कराची की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। हारिस को भी ये एजाज़ हासिल है। ये दोनों प्लेयर जो थैंक यू इमरान, अभी हमारे स्कोरर ने बताया ये तस्सवुर जिन्होंने शानदार हिट लगाई, 6 रन हासिल किए, ये स्टील मिल्स की जानिब से ग्रेट 2 क्रिकेट खेले थे। थैंक यू इमरान अली। दोनों हार्ड बॉल क्रिकेट का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, इसलिए इनके स्ट्रोक में ये झलक दिखाई दी तौसीफ भाई। जी हाँ, बिल्कुल, और यकीनी एक बड़ा एक्सपीरियंस है इन दो लोगों को। हार्ड बॉल का तो है ही नहीं, है ही, लेकिन ज़ाहिर है टेप बॉल में आए, इनको पता है कि कौन सी शॉट कहाँ खेलनी है। इसीलिए हम ये फर्स्ट क्लास प्लेयर जो हैं, इनके स्ट्रोक्स को भी हम देखते हैं, वो चारों तरफ खेलते हैं। तो मेरे ख्याल की बड़ी खुशाइन बात है, और ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास प्लेयर जब आन के खेलता है तो उससे काफ़ी लोगों को, जो यंगस्टर होते हैं, जो इतना एक्टिव नहीं होते इस क्रिकेट में, नया नया जो आता है, वो आन के इनसे काफ़ी मदद हासिल होती है उसे, और जो स्ट्रोक्स ये खेल रहे होते हैं या जो बातें वो उनको बताते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती हैं। और यहाँ तीसरे ओवर का खेल शुरू हो रहा है। कमेंट्री टीम में तब्दीली, फरुख रियाज और उनके साथ के आसिफ। Thank you very much, Naseem Rajput, Rana Ashfaq and Tausif Ahmed. It's 56 for 1. It's Haris and Tassawer on strike, or the current batsman, as I said, well bowled by Shehzad. Change of pace. He had to withdraw his shot, Haris. He had a good game, Haris, as a wicket keeper. He was involved in a couple of run outs and a catch as well. He likes to anticipate and likes challenges as a keeper. Now his job is to make some impression with the bat. Here he goes to the onside. It was full offside, the off stump. And once again, welcome to the com box, Asif. Tassawer Abbas batting nicely. A couple of sixes and a flat sixes. I like that.
He's not out on 22 and 25 runs behind now. FB Fighters. So they started nicely. It's a very good start for FB Fighters. Though they're now... Oh, this time hitting and hitting powerfully. It's going out of the stadium. Huge maximum. What a shot that is. That is a big hit. That is enormous from Tassawer Abbas. Hit that one out of the ground. That is the top shot. It was overpitched. And hit it way, way back there. One of the biggest strikes of the competition. A unique way to make a contact. But his eyes was very wide. He was looking at the ball closely and made a seriously good contact. Look at that shot. Now he is trying to do something new. He was trying to hit over the fine leg, I think. But cheeky bowling. Yes, it was an attempt for a ramp. And these kind of shots are missing in this competition. So it's good to see someone attempted. Maybe not the right length for that shot. But I think he will attempt similar kind of shots again. Yes, intentions shows that he wants runs and he is going for the 360 angle as well. And this time Haris joins the party, went for the reverse lock sweep. And idea was okay because there is no fielder in the deep in the offside. I think he can give himself room and lift the ball over cover. There is no protection at cover, deep point, so there is always a chance to clear the infield to the offside. There is no need to be over ambitious like that and turn out to be a dot ball. 8 runs off the over so far. Shehzad 1 for 32. He's into his last over. High in the air, should be taken. Got him. So Shehzad, Tassawer Abbas is not happy with this effort from Haris because Haris was telling him to come up with straight bat and just try to wait for the loose delivery. But of course that this is tape ball cricket. It was an over pitch delivery and he tried to hit that over long off. This time no mistake from the fielder. A simple catch for him. Haris Ali, the captain, departs now. Captain departs on 9. Hassan Syed, the left-hand batter. He's a good striker of the cricket ball. He's physically very strong and he likes to heave the ball to the onside. The platform is pretty much set for him and he's got 12 balls under his belt to showcase his power. Haris got out on the last ball of the over and he couldn't middle that one and in the end it turned out to be a skyer. He was trying to play straight and it was natural angle was going away from the right-hander. So he could have attempted somewhere around over extra cover with the line. So nevertheless, he made a mistake. He departed. Now Tassawer Abbas is back on a strike. It's high in the air. But I think we'll land safely. And now, one bounce, and then this is the boundary. So I think it's the right idea. Tassawer Abbas, there are only 2 fielders inside the circle on the offside. Look at that shot. A welcome boundary for the FB Fighters. He has been so explosive, Tassawer Abbas, 33 of 11 deliveries. In the perspective of Johar Jawans, it's a very crucial and important game for them. They would have to show some concentration. Again towards extra cover, but now there is a protection.
straight to the field as slightly disappointed. Struck it well, but could not find the gap here. Right and left in combination is Hassan Shahid, who's is about to take strike. And there is a man at deep square leg, deep mid wicket, and one fielder has been moved to long off. It's pretty straight, that long off fielder, and there is a gap to the right of long off and to the left of cover fieldsman. Good shot, but straight to the fielder. And now they got the protection because, you know, after 2 overs, the power play, in the power play, you'd have to keep only 2 fielders outside from the circle. This is also very good thing for these youngsters, being professional. It's a very professional approach, of course, from the management of KTPL. Yes, of course. They can attempt shots over the infield, and they can loft the ball. They can play straight through the line, so they can get boundaries early on to get some momentum. It's not just about sixes, so the boundaries can play a significant part as well. And umpires examining a ball, I think there is a problem with the tear of tape. Typical tape ball cricket, this is actually. Even whenever we play cricket in street, we used to check this after even each delivery. And whenever there is swing from the bowler, we used to think that this is not the speciality of bowler. This is just because of this rough tape. Yes, umpires can change the ball if they find anything, any problem with the ball. They can change it immediately. Tassawer again. Swing and a miss. Better line, better length. And it was a dot ball. 6 runs of the over so far. So far, so good from Jahangir. Let's suppose if they would get some leads of 20-25 runs, it would be difficult for Johar Jawans. It's high. It's a skyer. It's a skyer. Let's see. A fielder underneath there. And again, there is the huge mistake. There is the huge mistake. No calling at all. They're not learning. Oh, this is terrible cricket. Absolutely terrible from the fielders of Johar Jawans. In the end, nobody made a contact with the ball. It went way up in the air. 2 men were converging. Lack of communication, lack of calling, and both left it for each other. Oh, goodness me. They just made a mess of it. It doesn't look good. We have seen good standard of cricket, good catching, good run-outs, big shots. Communication should be clear, and these catches should be taken on regular basis. So in that process, a couple of runs were taken. Last ball coming up. Got him. Good delivery. Yorker. Excellent last over from Jahangir. None for 8. And it's 5 gone here, and it's Tassawer Abbas was looking really good. He played well though, and now he's walking back. Absolutely ripper. Look at this delivery. Very good Yorker. A perfect length, and Tassawer Abbas. He was trying to hit that hard, and jubilation from Jahangir. Very good over. .72 for 5, and Farooq Rizvi has come out of the center. So Hassan Shahid will be on strike, and it's so important for every fighter's point of view that Hassan Shahid gets maximum strike in the last over. With a good strike of the cricket ball, and
As far as Johar Jawans' bowling is concerned, if they bowled him outside the off stump on fuller length, they can drive the runs. So good over from Jahangir. So now they're in good position. Johar Jawans, 10 runs still behind FB Fighters. They're just, and this is the last over. It could be really crucial in the perspective of Johar Jawans. Tassawer Abbas played tremendous innings, 36, just on 15 deliveries. You can see this fielding positions here in the last over of for the FB Fighters. Good delivery, very good delivery from Affan. A strange way to play. Why Hassan Shahid attempted that shot? He could have waited and dispatched it to the onside. He wanted to clear the infield here, but I think he's got a strong onside. This area is mid wicket and a deep square leg, so Affan started with the dot ball. Missed again, dot ball again. He was beaten for pace. He was early onto the shot. Four balls are left in this innings, and they have wasted a couple of opportunities. And there's a change in field. Deep mid wicket has gone back. Deep square leg here. There's a man at deep fine leg. Maybe they have exchanged the fielders as here. We have long on, long off. He goes big, straight down the ground. Hassan Shahid has got a good connection. Over the hoardings for the maximum. Very good shot. Again, came up with a slow delivery, but this time length was not fine. It was a favorite length for the batters, and look at that shot. Full of energy. Again, he's trying to hit that. He's trying for the reverse way. Well, Asif, I'm just wondering, he just played an outstanding shot, lofted powerfully over long on. And then he played a bizarre shot and it's turned out to be a dot ball. So bowler is predictable. He was very slow through the air, and that is why Hassan Shahid was alert and launched a big shot, waited for the ball. Slow again, smashed again. Is it six? Is it out? Forget it out. It's a big one. 2 gigantic maximum in this over. Well, good batting. Good batting, and on the other side, poor bowling from the bowler. Look at that. Again, the same length. This time he has targeted over long off. Very big hit. Going even out of the park. Yes, it is. So good batting from Hassan. He got 2 maximum now. Last delivery. And very good delivery this time. And it's out. Even bowler didn't go for the appeal. Yes, a massive deflection, and once again he was slow through the air. Once again he was predictable, but on the last delivery, he nicked it. It was a safe catch in the end behind the stumps. So 2 sixes and a wicket here, and few dot balls. So almost the same pace. He delivered all the deliveries. On a couple of occasions he got the toes, and Mimran is a fine keeper. Didn't miss out. So Hassan Shahid goes for 13 of 7. So they are a couple of runs ahead, 84 for 4 after 6 overs. Ubaid went for 16, 9 for Haris. Tassawer Abbas played beautifully for 36. Hassan Shahid got 13, and Farooq Rizvi remained not out on 0. Bowling card Shehzad 2 for 32, none for 18 for Sherry, 1 for 26 for Affan, and 1 for 8 for Jahangir with 10 extras after 6 overs, 84 for 4. So they have got tiny lead, a lead of just 2 runs. So even Steven situation after the end of each innings of both sides here.
Here comes the innings highlight. Ubaid left tip again. He smashed it over mid-wicket. And it was a big shot. Nice and clean strike. Big shot again. He loves that region. Ubaid lefty. Then he got out. Massive outside edge. Mimran was good behind the stumps. And as a boundary to the mid-wicket region. It's a big shot to the onside. That went way up. And then six again. Just cleared the fielder. And off the backward, smashed it hard and flat. And beautifully struck. Massive strike for the maximum by Tassawer. And that was the catch, comfortably held. High was the man got out. And that went for 4. And that went high in the air. It was extremely funny. Look at that. Yes, indeed. It was. It didn't look good. Hassan Shahid smashed a couple of sixes in the last over. The second six of the last over. And after that, he got out, nicked it to the keeper Mimran, who made no mistake. So well done by Hassan in the end. Couple of sixes, but well bowled by the bowler as well. Johar Jawans trailed by 2 runs. Before the start of the innings, there's a change in com box. Rana Ashfaq will be joined by Nadra Mushtaq. शुक्रिया आसिफ एंड फरुख, दोनों ओपनिंग बैट्समैन मैदान में दाखिल हो चुके हैं अपनी नेक्स्ट इनिंग्स शुरू करने के लिए, और देखते हैं कि अब किस अंदाज से बैटिंग करेंगे और दूसरी जानिब फील्डिंग साइड के इरादे क्या हैं, अज़ाइम क्या हैं, हिकमत अमली क्या है, वो भी यकीनन वाज़ेह होती जाएगी जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। दानियाल लेफ्टी जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और जैसा कि उनके नाम से भी आया है, अपने हाथों का पसीना उन्होंने खुश्क किया अपने ट्राउज़र के साथ उन्हें रगड़कर। एफबी फाइटर्स के बॉलर्स यकीनन ये चाहेंगे कि यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी पेश करें। फलक जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, अटैकिंग क्रिकेटर हैं, हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में कि स्ट्रोक्स खेलने में उनको काफ़ी स्किल हैं, और अली शेर खान बिलाशुबा अच्छे बॉलर हैं। नादरा मुश्ताक मेरे साथ मौजूद हैं। नादरा खुश आमदीद। शुक्रिया राना अशफाक। और इस वक्त एफबी फाइटर्स और जौहर जवान्स के दरमियान जो खेल हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी कोई लीड हासिल नहीं की एफबी फाइटर्स ने। अली शेर थोड़े से वार्म अप हो रहे हैं, और यहाँ पर फील्ड पे मौजूद हैं बैटिंग पर फलक, और दानियाल लेफ्टी स्ट्राइक पे मौजूद हैं। जी हाँ, दानियाल बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं और आते साथ बड़े स्ट्रोक्स खेलने के ख्वाहां रहते हैं। दोनों खिलाड़ी उनके लिए जो बाउंड्री पे हैं वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और अली शेर खान बॉलिंग का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को कुछ उन्होंने स्ट्रेटिश किया है, और दानियाल भी कहीं ना कहीं मुतमिन नहीं है, शायद कुछ सामने उनके रुकावट है, सामने कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्क्रीन का इशारा कर रहे हैं। स्क्रीन उनकी थोड़ी सी साइड पर हो रही है। जी हाँ, अब मुतमिन होने के बाद
स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ऑफ साइड में तमाम खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर हैं। ब्लैक साइड स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, रेड एट द बैक ऑफ द बॉलर। पहली गेंद इस इनिंग्स की, अंपायर ने कहा प्ले। बहुत ऑफ स्टम्प से बाहर गेंद, और ये अच्छी शुरुआत नहीं बॉलर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, गो के बहुत अच्छे बॉलर हैं अली शेर खान, लेकिन यहाँ पर जब आप वाइड देते हैं या आपकी मिस हो जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दानियाल लेफ्टी एक मतलब फिर सामना कर रहे हैं अली शेर का। अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के फील्डर को कुछ टेरिटरी कवर करनी पड़ी, और इस दौरान 1 रन बैट्समैन बनाने में कामयाब हुए। दानियाल और फलक विकेट पे मौजूद हैं, और कुछ दोनों ने बातचीत की, क्योंकि अब फलक जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है वो स्ट्राइक लेंगे। और जौहर जवान ने अपनी इनिंग्स में 82 रन बनाए, जबकि एफबी फाइटर ने 84। तो बड़ी इवन स्टीवन इनिंग्स रही हैं, और महज 2 रन की बढ़तरी हासिल हुई एफबी को। 2 रन की बढ़तरी, मेरे ख्याल से ये कोई बढ़तरी इसे नहीं कहेंगे बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं जौहर जवान जिस तरह उन्होंने कल खेला था। यकीनन 2 रन की बढ़तरी मैटर नहीं करेगी, मगर जो कल आखिरी मैच हुआ जैसा, 1 रन से अगर वो मैच होता है उस जैसा, 1 रन से कोई टीम जीती है तो यही 2 रन फिर होंगे फैसला कौन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहां पर जीत की बात आती है वहां पर तो 1 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल का मैच तो ऐसा दिख रहा था जैसे गुलशन गौहर्स जो हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट में एकदम पांसा पलट गया। डाउन द लेग साइड, खराब बॉलिंग। बैट्समैनों ने इस दौरान 1 रन भी लिया दौड़ के, साथ में वाइड, तो 3 कीमती रन का इजाफा। और अब जौहर जवान का अपना स्कोर आ गया है स्क्रीन पे, यानी 4 रन की उनकी लीड हो गई है। ओवरऑल अगर हम बात करें इफेक्टिवली, जिसे हम कहते हैं कमेंट्री टर्मिनोलॉजी में, ये देख सकते हैं लास्ट बॉल डाउन द लेग साइड, गिरने के बाद और स्ट्रे की लेग स्टम्प की जानिब, जिसकी वजह से विकेट कीपर भी संभाल नहीं पाए थे। बेहतर अंदाज में गेंद को खेले, लेकिन फील्डर ने सर्कल से जरा सा बाहर गेंद को पकड़ लिया, सिर्फ 1 रन। एफबी फाइटर्स क्योंकि अभी तक मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं इरिटेशन का शिकार भी होंगे इनके प्लेयर्स। मेहनत बहुत कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करवाते हैं अली, लेकिन क्योंकि अब ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट हैं तो ये भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल नादरा, इसमें कोई शक नहीं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग, बड़ा अच्छा टेक विकेट कीपर का, 1 हैंडेड गेंद को ग्रैब करने में कामयाब हुए। बॉलर जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये आपने सही कहा कि फाइट करते रहना चाहिए, भले ही आप टूर्नामेंट से बाहर हों, लेकिन टूर्नामेंट को हाई नोट पे फिनिश करें। ये लास्ट बॉल एक बार फिर आप देख सकते हैं, बैट स्विंग किया और गेंद बैट के इनर पार्ट से लगकर टप्पा खाकर विकेट कीपर की जानिब गई। फुल टॉस थी, फायदा नहीं उठा पाए, नॉन स्ट्राइकर ईगर थे कि रन लें, मगर रन मौजूद नहीं था। जी हाँ, फील्डर बहुत करीब थे और उन्होंने रोक लिया। बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को, फाइट करनी चाहिए। मैं भी इसी उसमें हूँ कि आप अगर गिव अप कर देंगे ना तो आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह एफबी फाइटर्स नाम है इनका, उसी को फॉलो भी करना चाहिए, उसी तरह फाइट करनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, बेशक आप टूर्नामेंट से आउट हैं। ऊंचा स्ट्रोक कनेक्ट किया, फील्डर को अब गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो 16 फीट के भी हों तो इस गेंद को कैच नहीं कर सकते। गेंद उनके ऊपर से गुजरी, जोरदार छक्का। पहला ओवर पूरा, 13 पे कोई आउट नहीं। फुल टॉस थी और उसका भरपूर इस्तेफादा किया, गेंद को डीप मिड विकेट पे हिट किया। फुल टॉसेज, वाइड्स, इवन नोज, ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज रहे हैं बॉलर्स के थ्रू आउट दिस इवेंट। और एफबी फाइटर्स जिस तरह कोई भी मैच नहीं जीत पाई, यकीनन कहीं ना कहीं उनके साथ मसाइल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं, वो किसी इंडिविजुअल की मायूस कुन कारकर्दगी के भी हो सकते हैं, मगर जो भी मैचेस बचे हैं मैं समझता हूँ उन्हें दिल से खेलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इवेंट वो हाई नोट पे फिनिश करके जाएं और अच्छी यादें छोड़ के जाएं इस इवेंट में। शफीक और रहमान जो कि बड़े अच्छे
बॉलर हैं, टैलेंट इनमें मौजूद है। गेंद करेंगे लेफ्टी को जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में हैं। 6 रन के साथ फलक ने अपना खाता खोला और जब अब फुल टॉस उनको मिली और उसको उन्होंने डिस्पैच किया था। जी हाँ, अगर आपको फुल टॉस मिल रही है और उस पर अगर आप कोई बड़ा रन्स बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है आपकी टीम के लिए। और यहाँ पर शफीक और रहमान अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। हमने देखा कि एफबी फाइटर्स के कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा मिसफील्ड भी हुआ था। मेरे ख्याल से इनके जो 3rd और 4th मैच था उसमें बहुत ज़्यादा मिसफील्डिंग हुई थी, जबकि ओवरऑल इनकी बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत अच्छा है। 13.00 का करंट रन रेट है इस दूसरी इनिंग्स में जौहर जवान्स का। तेज गेंद, बैट्समैन ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन खेलने गए, चूक गए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। अक्रॉस द लाइन थोड़ा सा मुश्किल भी पैदा कर देता है राना अशफाक। अक्रॉस द लाइन में बहुत मर्तबा आउट हो जाते हैं आप एकदम सडनली। बिल्कुल, अगर बर वक्त बैट और गेंद का टाकरा ना हो, मुलाकात ना हो, तो फिर लीडिंग एज, टॉप एज कुछ भी हो सकता है। और बहुत बार ये होता है कि जो अच्छे बॉलर होते हैं वो जब देख लेते हैं कि बैट्समैन क्रॉस जा रहा है तो फिर बोल्ड करने की सलाहियत उनमें होती है और हार्ड बॉल हो तो फिर LBW पक्का है आपका। बहरहाल इस बार फिर मुनासिब अंदाज में नहीं खेल पाए, लेकिन 1 रन बहरहाल उनको मिलेगा। अच्छी बॉलिंग शफीक की इन पहली 2 गेंदों पर। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त शफीक और रन्स बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे। ना ही तो जहाँ पर फलक या फिर दानियाल ज़रूर इस ताक में होंगे कि उनको कोई अच्छा गेंद ऐसा मिले जिस पे वो चौका छक्का लगाएं, क्योंकि हिटिंग करेंगे तो आप लीड जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लीड बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जस्ट 12 रन्स की है। इस गेंद को पंच किया, बॉलर ने फॉलो थ्रू में रोकना चाहा, रोक ना पाए, मगर मिड ऑफ ठीक बॉलर के रनअप के पीछे मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, काफ़ी फर्म खेले थे मगर प्रोडक्टिव नहीं हो सका ये स्ट्रोक क्योंकि गैप में नहीं खेल पाए। यकीनन इस लीड को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रेप बॉल क्रिकेट में 6 ओवर के फॉर्मेट में 15-16 रन की औसत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक बड़ा स्ट्रोक अटेम्प्ट किया, फील्डर तो है लेकिन गेंद अगर बाउंड्री के अंदर भी गिरी तो नो मैंस लैंड में गिरेगी, लेकिन ये क्लियर कर गई है बाउंड्री को और 6 रन। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट खेले हैं, लेकिन चूंकि काफ़ी ज़ोर से हिट किया था और जब गेंद हवा में रही तो उतरते उतरते बाउंड्री से बाहर चली गई। ये देखें, मिसक्यूड हिट बट स्टिल छक्का। यहाँ पर फील्डर अगर होते तो शायद हाथ से अंदर फेंक देते, छक्का नहीं लग सकता, मगर वहां पर कोई फील्डर भी नहीं था और काफी दूर थे। तमाशाई इस वक्त बहुत ही पुरसुकून अंदाज में लेकिन इंटरेस्ट लेते हुए इस मैच को काफी इनहिमाक या कंसंट्रेशन के साथ मैच देख रहे हैं। इस गेंद को ऑन पे खेले, फील्डर मौजूद, ओ फंबल, बैट्समैन काफी ईगर थे, एक बार रुके फिर आगे गए, फिर फील्डर ने रिकवर किया, फिर वो वापस मुड़े, काफी एक्शन, लेकिन एट द एंड दोनों बैट्समैन अपनी अपनी क्रीजेस में वापस। समटाइम ऐसा होता है कि बॉल आपको प्रॉपर नजर भी नहीं आता, जब फ्लड लाइट में आप खेलते हैं तो एकदम क्लियर भी नहीं होता, तो ऐसा फील होता है कि जैसे बॉल इस एंगल पे गया है और फिर थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो जाता है। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उन्होंने विकेटों में तो गेंद नहीं थी लेकिन जो लेंथ उनकी थी वो फुलर थी, जिसकी वजह से बैट्समैन प्रॉपरली नहीं खेल पाए। 2 ओवर मुकम्मल, जौहर जवान 20 पे कोई आउट नहीं। मैच समरी आप देख सकते हैं, जौहर जवान 82 for 7 एंड 20 for नॉट, जबकि 84 बनाए थे 4 विकेट पे एफबी फाइटर्स ने। अब तक ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए पूरी तरह से ऑन है, किसी भी टीम की हम बर्तरी या एज करार नहीं दे सकते। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यकीनन चीज़ें वाज़ेह होंगी और ये अपने काम में पूरी तनदही और जाफिशानी के साथ मसरूफ़ हैं। हालांकि इस वक्त ओवर हुआ है लेकिन उसके बावजूद बहुत एनर्जेटिक हैं। ओह,
इनको तो ख़ास महारत हासिल है और ज़बरदस्त साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है इनके ढोल से। जैसे बल्ले से स्वीट साउंड निकलती है अगर मिडल हो जाए, लेकिन ये ऑलवेज स्वीट साउंड के साथ आते हैं। पहले बहुत रियाज किया हुआ है। आप भी वैसे अच्छे गाने गा लेते हैं। कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, गाना गाना तो बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल जिसका काम उसी को साझे, आप इंटरेस्ट जिस काम में भी लेंगे उसमें डेफिनेटली फुलफिल हो सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं दानियाल लेफ्टी। वो इस चक्कर में हैं कि इस वक्त उनके कोई ऐसा बॉल मिले जिसमें वो हिट्स लगाएं, अब तक नाकाम है। इस गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेले, 1 रन मिलेगा बैट्समैन को। 19 रन अब हो गए हैं ओवरऑल। अगर देखा जाए इनके 2 रन को अगर मिनहा करें, और करना ही पड़ेगा क्योंकि एफबी फाइटर्स अगर ना करेंगे तो एफबी फाइटर्स वाले कहेंगे भाई हमारे 2 रन हमने ज़्यादा बनाए। लेकिन यहाँ पर करंट रन रेट भी बहुत कम है इस वक्त जौहर जवान्स का। 10.00 के औसत से रन्स बना रहे हैं और इनको थोड़ा सा तेज़ी करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरा ओवर भी ख़त्म हो चुका है, तीसरे ओवर पर हैं। ऊंचा शॉट, खूबसूरत। ओह, स्पेक्टेटर्स जो काफी देर से खामोश थे, बैट्समैन ने कहा भैया आप भी प्ले में आए और खूबसूरत हिट मारी है डीप एक्स्ट्रा कवर्स पर। और लगता है उन्होंने आपको सुना कि एवरेज बहुत ही कम है, फौरन जवाब दिया। बहुत ही आला शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं इस वक्त। काफी बड़ा छक्का लगाया है इस वक्त फलक ने। पूरी बॉडी अपने जो है उसका बोझ डालते हुए तेज रन लेने की कोशिश, खतरा हो सकता था। बराह रास्त गेंद विकेटों में नहीं लगी और बॉलर भी टेक्निकली मैं समझ रॉन्ग थे कि वो विकेट की साइड में खड़े हो गए बजाय इसके कि स्टंप्स के पीछे आकर खड़े होते जो उनके बॉलिंग एंड पे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ महफूज रहे फलक, वरना आउट हो सकते थे। जी हाँ, और इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में है फलक, जिन्होंने 19 रन बनाए हैं 10 गेंदों पर। और इस तरह की जो ओवर थ्रोज जो हम बात कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अजीबोगरीब शॉट, फिर एक क्विक सिंगल, खेलने लेग साइड पे गए, गेंद ऑफ साइड में आई। बहरहाल रन जो हैं वो मैटर करते हैं चाहे जैसे भी आए, और ये 1 रन यकीनन कीमती है। और कोशिश करें दोनों बैट्समैन, लेकिन अब तक जो दानियाल हैं वो मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पा रहे। अलबत्ता फलक ने कुछ कनेक्शंस किए हैं। ये वॉलंटियर्स हमारे ग्राउंड में नजर आ रहे हैं आपको। जी, ये भी बड़ी मेहनत के साथ यहाँ मौजूद रहते हैं। फुल टॉस, बैट्समैन ने कहा बहुत शुक्रिया भैया, और गेंद को डिस्पैच कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का, देयर वी गो। जी हाँ, बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में एक मरतबा फिर कामयाब हुए, क्योंकि अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं फलक, और जिस तरह से उनका एतमाद बहाल होता जा रहा है ग्रेजुअली। देखिए दानियाल इस वक्त हमें बहुत ज्यादा फुल स्विंग में नजर नहीं आ रहे, जबकि फलक जो हैं वो भरपूर शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्विंग मिस, ऑफ स्टंप से बाहर जोरदार स्ट्रोक खेलने गए थे, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। तीसरा ओवर मुकम्मल, 35 पे कोई आउट नहीं। चौथे ओवर का खेल शुरू होने को है। कमेंट्री के लिए फरूख रियाज और के आसिफ। Thank you very much, Rana Shwak and Nadra Mushtaq. It's 35 for none after 3 overs. And they have got a tiny lead of a couple of runs. Every fighter has got a lead, so 33 runs is the difference right now. And current run rate is not very impressive. It's under 12 runs per over. ...15 runs of the last over.
Falak and Daniyal are very capable indeed. And that's the field we have. You have deep square leg, deep mid wicket, long on. And no protection except for the long off in the offside. This cover point right, they are right at the edge of the circle. Daniyal lefty on strike. He worked away to the onside, straight to the fieldsman. And a snowball given. And in that process, I will welcome 𝐓𝐞𝐚𝐦 once again in the com box. So it's a free hit now. And Shafiq started his second over with this no ball. And Falak is there, very aggressive, already 25. The strike rate is more than 200. And played it nicely towards extra cover. It's a beautiful shot, just for the boundary. Very good shot. Looks like a proper cricketing shot. Smacked away on the rise, right through the gap. And it was the outfield was slightly heavy, but he struck it hard. And eventually ball got to the fence. Nice to see in tape ball cricket, genuine cricketing shots like that are being played. Smoked the shot beautifully, and importantly, it was a top-class placement. And Farooq, this is really important for the Johor Jawans that if Falak could remain for next couple of overs. Oh, good delivery from Shafiq, and well done by Shafiq after this boundary. And why I'm saying that if Falak should remain there for a couple of overs, he could hit huge shots maximum. Good delivery, look at that. That's back of the land, extra pace, and beat him convincingly here. He goes to the offside again. 1-2 into the fence for 4. That is good batting from Falak. Once again, he got the width and he smashed it over the infield for 4. Very good shot from Falak again, targeting extra cover region. There's no protection there outside the circle. Look at that shot. An overpitch delivery and nicely timed by Falak. So Falak is there. And this time he's targeting mid-wicket area. It was a powerful shot but didn't time well. I was pretty much exciting. It was a perfectly middle. He was trying to heave it over mid-wicket boundary. And that was the opportunity, as he will be disappointed with himself. Could not get the clean connection. And now Daniyal lefty has got the strike back. So right hand left hand combination. Some work to be done for the skipper of FB Fighters, Haris. Edge and must be runs there. But I think Falak is not interested, so just for single. Already 13 runs in this over. The stay of Falak is so important for Johor Jawans. He's a good striker of the cricket ball, and good to see he's playing his shots to the offside as well. The batsmen too make mistake. They try to track the ball from outside the off stump towards the mid wicket, and they end up with the skyer. Smash down the ground. That should be cut off. And just single taken. Very good delivery from Shafiq. So 4 overs gone. Johor Jawans 49 for none. $14 runs off the last over. The current run rate is just a fraction over 12 runs per over, and they need to lift it up a little bit.
couple of overs of 17 runs each can certainly put them in a great position. The difference of between both innings was just 2 runs in the first innings, and FB Fighters got a lead of just a couple of runs, so even a Steven situation, and that is why we are expecting a close finish again. And we had a cliffhanger last night. THA Dabang and Gulshan Gaur both are very close, and at the last ball of the match, and THA Dabang registered a victory. Yes, Farooq, what a nail biter that was. And Mukhtar Mukri is there. Mukhtar Mukri, I like his slow delivery, slow off leg cutters, coming up with short run up, but Falak is there to face him. Good delivery, but picked up nicely. It's a very good shot right out of the middle of the bat and went over the mid wicket for the maximum. What a good start for the Falak. He smacked it with real authority. First ball of the new over. He dropped the ball short, and look at that. Absolutely muscled it. Runs again. And one bounce into the fence for 4. 10 runs off the first 2 balls. A boundary followed by the maximum. And this time again, a slow delivery and flecked it nicely. It's a very good shot, a good batting show from Falak. He's not out on 45, just on 19 deliveries. Here we go, here we go. Is it the 50? Is it the 50? Yes, it's gone over the park for the maximum. What a way to get his 50. What a way. Outstanding half century from Falak. He's dealing in boundaries at the moment. Not the best of deliveries, and he was up to the task. Entertainment continues here in Azhar Ali Shah Stadium. These are the damaging runs for FB Fighters. Here we go. Here we go. Is it high? Is it high? And high enough. Another maximum. What a batting from Falak. Wow. Brilliant batting. 3 sixes and a 4 in this over. Mukhtar is carrying some toes here. He has been predictable with his length, and look at that. He has got the height, he's got the length, and there was some catching for the kids, and everyone dropped it. Falak is on fire, and this time more runs. In fact, it's a boundary. In fact, it's a boundary, and it's a wide. So 6 runs more. Farooq, this drama is going on, isn't it? He's feeling the pressure for sure, Mukhtar. It was wide outside the off stump, and nobody stopped it. And there was a man at short third man. He was also late to react. It's a nightmare for Mukhtar Mukri. Absolutely right. Absolutely right. Oh, this time good delivery. This time good delivery. Mukri, a comeback now. Just a dot ball, Asif. We can't say it's a comeback. 7 sixes, 3 boundaries, and strike rate of over 259. Unbelievable. Edged, and yes, thank you very much. So Falak has gone now. Mukri is not happy. It doesn't want to celebrate. It was outside the off stump, and he chased it. And the change of length finally earned him a wicket. And before umpire gave him out, and Falak has started to walk. Magnificent innings. And comfortably taken by the keeper. Yes, it's nicely taken now. So Falak 57 gone. Now we'll go downstairs. Naseem Rajput is ready there. मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मसरूर अहमद शेख, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इदारा है जो टेक्निकल एजुकेशन के सिलसिले में काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। साहब मैं खुद ये कहने वाला था कि आप हमारे इस इवेंट में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन कैसा लगा आपको आने के बाद? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, और
क्रिकेट की हो रही है कराची में। बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरह क्रिकेट का इवेंट हो रहा है और पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है, अच्छी खासी यहाँ पे पब्लिक है। और मैंने अभी देखा तो मैंने भी इंजॉय किया, काफ़ी अरसे बाद मैंने इस तरह क्रिकेट को होते हुए लोकल लेवल पे अगर देखा तो। बिल्कुल, इसका मकसद है इंटरनेशनल मैचेस आप जाके देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपनी जवानी के दौर में, और साथ में हम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते रहते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स की। बिल्कुल, वो जो एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं ये भी सुन रहा था कि आप कोई आगे इवेंट कराने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें, एक इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है पाकिस्तान लेवल पे, तो उसकी एक स्पोर्ट्स कमेटी है और वो नेशनल इवेंट कराती है। पिछले साल हमने एक टेबल टेनिस का नेशनल इवेंट कराया था जिसमें 17 बोर्डों ने शिरकत की थी। और अब इस वक्त जो है हमारे पास पाकिस्तान लेवल के 3 इवेंट आ रहे हैं। एक तो स्विमिंग का इवेंट है जो कि नेशनल लेवल का हम कराएंगे बच्चों के बोर्ड के लेवल पे, और इसी तरह एक साइकिलिंग का इवेंट है वो होगा। और तीसरा इवेंट जो हमने अगेन हमें फिर टेबल टेनिस का मिला है जो कि इंटर बोर्ड कमेटी ने दिया है। तो इन तीनों इवेंट्स में पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स के बच्चे जो हैं शिरकत करेंगे और इट ऑल डिपेंड कि कितने बोर्ड्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक अच्छी एक्टिविटी होगी, ख़ासतौर से मुझे साइकिलिंग का बड़ा है कि साइकिलिंग हम जब करेंगे तो कराची में बड़ा एक शो होगा कराची के रोड्स पे, तो देखते हैं क्या होता है, कितने आप पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने आएंगे। जितने इवेंट्स ज़्यादा होंगे वो हमारे शहर को, हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जो बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इनेकाद किया, उसमें कई सारे टॉप क्लास क्रिकेटर साथ जुड़े हुए हैं, शाहिद खान अफरीदी, जावेद मियादाद, यूनुस खान। लेकिन 2 ऐसे पहलू थे जिन्हें बदर एक्सपो सॉल्यूशंस जो नवंबर में आइडियाज़ करा रहे हैं, पाइमेक करा रहे हैं, फरवरी में जो 2 बहुत बड़े इवेंट होने जा रहे हैं और वैसे करते रहते हैं, पाकिस्तान के लिविंग इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, लीडिंग। ये जो इवेंट यहाँ पर हुआ है और उसके अलावा जो हमने ओपनिंग सेरेमनी में शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन का मैच कराया, देन TCF फाउंडेशन का एक मैच वो खुद भी आके हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर खेले। तो ये जो इकदाम देख रहे हैं एज ए हेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यकीनन बदर एक्सपो की काविशें मैं देख रहा हूँ और मेरा पहला इंटरेक्शन बदर एक्सपो से वो पापगई की एक्सपो में हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जिस तरह बदर एक्सपो कराची के बच्चों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए कर रहे हैं। ख़ास तौर से 2 चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, एक तो आपने जैसे आइडियाज़ का जिक्र किया, आपने फिर पापगाई में जो है आपने वो शिरकत की है। तो ये एक तो ये कि बच्चों को इंटरटेनमेंट, पॉजिटिव इंटरटेनमेंट, हेल्दी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये भी मैंने देखा कि वो बच्चों को में आगाही पैदा की जा रही है कि किस तरह जो है वो एम्प्लॉयबल बने। ख़ास तौर से स्किल ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई पापगाई के इवेंट में और वो भी बदर ने उसको प्रमोट किया। तो आजकल के हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि जैसे हम देख रहे हैं कि उनको हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें कि किस तरह वो एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई और ये जो ख़ास तौर से ये इवेंट भी मतलब बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी है। और मैं ख़ास तौर से इसलिए भी कहूँगा कि कराची सर 1 सेकंड के लिए आप मेरे साथ यहीं रहेंगे क्योंकि 3rd एम्पायर को डिसीजन गया हुआ है, वहाँ बात करना ज़रूरी है। प्लीज़ ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। Yes, we're looking that it's a referral towards 3rd umpire, Farooq, and it's an interesting call. I think he's safe. What do you think that? Yes, FB Fighters fielders were not so excited, but umpire went upstairs. But he was casual. This could be out as well. Bat has been grounded. He's safe, 100%. Yeah, he's fine. He's fine. So that's good that they've checked that everything is fine now. So decision pending, and of course it would be not out. Not out, yeah. So it was fine. It was okay. So it's over to you, Naseem. जी सलमान अरुण साहब भी हमें यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं मसरूर साहब के साथ और FPCCI में हम बात कर लेते हैं, पैप गई में बात कर लेते हैं। तो सलमान हारून साहब का बहुत बड़ा रोल है और TVET के चेयरमैन भी हैं। सलमान साहब वेलकम करते हैं, कैसा लग रहा है वैसे यहाँ आने के बाद? बदर एक्सपो के साथ तो आपकी रफाकत बहुत पुरानी है।
जी बदर एक्सपो के साथ हम 2015 से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ जो है यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है। उनको एक मुस्बत सरगर्मियों में रखना जो है ना उनके लिए अच्छा है और ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स को इनकरेज करता है बल्कि एम्प्लॉयबल भी बनाता है लोगों को। आज के टूर्नामेंट से आप देखें कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो चलती रहनी चाहिए और मैं ज़ोहर नसीर साहब को मुबारकबाद भी दूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़ीद स्पोर्ट्स को भी लाएँ ताकि लोग जो फुटबॉल खेलते हैं, दूसरे हॉकी जो हमारा कौमी खेल हुआ करता था जो नापीद हो गया है, उसको भी इनकरेज करें ताकि जो पॉजिटिविटी हम लोग ला सकते हैं नौजवानों में, हेल्दी एक्टिविटीज़, वो उनको मनफी सरगर्मी से बचाएगी। बिल्कुल। और मसूद साहब जो आप बता रहे थे टेक्निकल एजुकेशन का, वो आप बात बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा। हाँ देखें, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी है फॉर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरह से है कि हम पूरे सिंध में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे हमसे एफिलेटेड हैं और हम जो है उनके लिए सर्टिफिकेशन करते हैं। तो इस हवाले से सलमान साहब से भी हमारा लिंक रहा है, टेबट कमेटी के हवाले से, PCCI के साथ भी, और हम इनके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि पापगाई की जो प्रिंट पार्क जो एफर्ट्स थे सर माशाल्लाह ज़बरदस्त, यहाँ इनिंग ख़त्म हो गई है तो हमें भी अपनी इनिंग ख़त्म यहाँ पे करना पड़ेगी। हमें सीधा चलना पड़ेगा कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Nasir Rajput, as a strong finish from Johar Jawan guys. Held the scorecard. It's 57 for Falak and 7 for Daniyal. Mimran stayed not on 1 and 13. The quick fire 13 from Nasir. And look at that, Mukhtar 28 for 1 and Shahnawaz 16 for 1. Shafiq was good. 2 overs 20 for none, and same Ali 2 overs 28 for none, and extra was 15. And that's the highlights. This innings belonged to Falak. He played marvelously and attacked straight away right from the ball one. Lovely shot down the ground. He was down on his knees. And the full toss spanked it away to the onside, pick 6, and that's a cracking drive through the offside. Picked the gap beautifully. He got the elevation on that occasion. Couple of bounces into the fence, then pulled away for a pick 6. Nearly cleared the stadium, and that ball is nicely lifted. And once again he went to the onside. Massive strike. Mukhtar Mukhriz has got some serious toes. Falak was unstoppable, and after that he nicked it. So finally some relief for Mukhtar, and then the wicket of Daniyal Lefti. 𝐓𝐞𝐚𝐦 got a catch, and then a couple of maximum in the end from Syed Nasir. Good finish from him. That's the equation. FB fighters need 92 runs to win this contest. It's a tough ask. So they have to bat really well, and it's a good opportunity for Johar Jawan guys to pick up a win here. And certainly their bowlers will be nice and relaxed as the batters did a superb job with the bat. They are in a hurdle. Syed Nasir and company discussing some strategy, some field placing, about the overs, and the batters of FB fighters are ready to make their way here. 𝐓𝐞𝐚𝐦 and Daniyal Lefti, the right and left hand combination. Daniyal Lefti is a devastating cricketer. A team heavily relies on him, and he has to play. Ubaid Lefti, take your pardon, and his side heavily relies on Ubaid Lefti. He's a good striker of the cricket ball, and they have to play strongly right from the ball one. So the last innings of this game is about to begin. FB fighters will begin their chase. Ubaid Lefti, and time for the change in voices here. It's Nader Mushtaq, in fact, will join 𝐶𝐚𝐦 in the com box.
शुक्रिया फरूख। और हारिस अली जो कि कैप्टन भी हैं, आज फील्डिंग में बहुत अच्छे रहे, विकेट कीपिंग में बहुत अच्छे रहे इनफैक्ट, और कैचेस बड़े अच्छे लिए हारिस ने। जौहर जवान्स की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए फलक ने और बहुत अच्छी बैटिंग की। ये जौहर जवान्स के लिए गेम जीतना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं शहजाद लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और अच्छी बॉलिंग करनी होगी ये मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए अपनी उम्मीदें अगर जगाए रखनी है। पहली गेंद और उबैद लेफ्टी ने इसको खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से और पहुंचा दिया स्टेडियम के बाहर। सब बहुत ही उम्दा और दिलफरेब आगाज किया है एफबी फाइटर्स ने। उबैद लेफ्टी का शानदार छक्का। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है नादरा मुश्ताक। बहुत शुक्रिया के आसिफ। और उबैद लेफ्टी ने भरपूर शॉट लगाया और इतना इस कदर भरपूर था कि पूरी बॉडी उनकी घूम गई थी। और नो डाउट कि बहुत अच्छे ओपनर हैं एफबी फाइटर्स के। पिछले 2 मैचेस में थोड़े से इसलिए भी ऑफ कलर थे, थोड़े से इंजर्ड थे, बता रहे थे कि इनके कुछ स्ट्रेन वगैरह हो गया था। 92 रन का हदफ है और इसका आगाज किया है शानदार छक्के से उबैद लेफ्टी ने। बहुत अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा इसको खेले मिड विकेट की जानिब जहां पर प्रोटेक्शन है और 1 रन बना। और नादरा जौहर जवान्स क्योंकि अभी तक अलाइव हैं और जाना चाहते हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। एफबी फाइटर्स जिस आपने कहा कि उनके बैटर उबैद लेफ्टी कुछ ऑफ कलर नजर आए। ओवरऑल उनकी टीम के अंदर वो सिचुएशन और वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जी हाँ, काफी जान मारी इन्होंने कुछ मैचेस में, तो बहुत ही आला कारकर्दगी भी दिखाई, लेकिन इनकी फील्डिंग बहुत ज्यादा हमें वीक नजर आई है पूरे टूर्नामेंट में। उस पर इनको बहुत फोकस करना होगा। हारिस अली सामना करने के लिए तैयार। इस दफा इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब। शानदार छक्का होगा ये। और यहां पर जो आगाज हुआ है एफबी फाइटर्स का उससे महसूस होता है बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जी हाँ, यही पोटेंशियल चाहिए था। फाइन लेग की जानिब जिस तरह से हारिस ने खेला है, काफी कुव्वत सर्व की है इन्होंने भी। इसी आगाज की और इसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी, लेकिन बहरहाल अगले सीजन के लिए यकीनी तौर पे मेंटली भी प्रिपेयर होंगे। जो गलतियां अभी की हैं वो नहीं दोहराएंगे। आज खतरा बन सकते हैं जौहर जवान्स के लिए। और यहां पर एक विकेट हासिल कर ली आउटसाइड एज और इस तरह कप्तान हारिस अली आउट हो गए। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा इस दफा और ये वो लेंथ थी जिसको ढूंढ रहे थे शहजाद और 13 रन जरूर दिए पहली 3 गेंदों पर। ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इस दफा हारिस आउट हो गए आउटसाइड एज और एक आसान कैच लिया। जी हाँ, और बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं यहाँ पर हारिस अली, जिन्होंने महज 6 रन बनाए हैं, 2 गेंदों का सामना किया। तस्सवर अब्बास नए आने वाले बैटर हैं और तस्सवर अब्बास ने पहले इनिंग्स में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था। खतरनाक हो सकते हैं लेकिन यहां पर अब प्रेशर वापस एफबी फाइटर्स पर होगा क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 14.81 और अब देखना यह है कि तस्सवर अब्बास मुश्किल में अपनी टीम के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छी गेंद और इसको सीधे बल्ले से खेला। रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट होती। अच्छी एफर्ट वहां पर सैयद नासिर मौजूद थे जो कि कैप्टन हैं। जी हाँ, तस्सवुर ने फर्स्ट इनिंग में वाकई बहुत अच्छा खेला था, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए थे और 36 रन 15 गेंदों पर इन्होंने बनाए। और इस वक्त अगर इनकी पार्टनरशिप बन जाती है उबैद की और तस्सवुर की, तो मेरे ख्याल से ये टारगेट बना सकते हैं, आराम से अचीव भी कर सकते हैं अगर तो इनकी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई वीकनेस या लूप होल
नजर आता है एफबी फाइटर्स का। आपको किस एरिया में वीक लग रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखना ये है कि अंपायर की जानिब से ये गेंद जो है वो डेड बॉल डिक्लेयर की गई है या क्योंकि तसव्वुर वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं। ये यहाँ पर समझ से बालातर है ये बात कि अंपायर ने जो फैसला किया है वो डेड डिलीवरी हुई है। किस वजह से हुई है, क्योंकि ऐसा तो कोई कानून मौजूद नहीं कि गेंद हो जाए, रन बन जाए, उसके बाद डेड बॉल उसको डिक्लेयर किया जाए। बहरहाल यहाँ पर शहजाद एक दफ़ा फिर गेंद करने के लिए आए हैं और डाउन द लेग साइड देखना है और अंपायर ने इसको वाइड डिक्लेयर किया है। सो वाइड हो गई और मजीद 2 रन्स बने। एक्स्ट्रास के ऊपर कंट्रोल करना होगा, बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा पर कंट्रोल नहीं किया। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा। काफी ऊंचा गेंद था जिसकी वजह से वाइट मिला और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं 3-3 फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप किया है जौहर जवान्स के सबसे इंपॉर्टेंट फील्डर और विकेट कीपर मिमरान ने। ये वो गलती है जो जौहर जवान्स को बहुत दूर का रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह आप एक दूसरे से आप कोलैप्स हुए, टकरा गए थे मिमरान कैच पकड़ने में सही तौर पे। अभी आप देखिए रिप्ले में उनकी बैक जो है, बॉडी दूसरे फील्डर के साथ नहीं नादरा, आई थिंक दूसरे फील्डर्स ने जब मिमरान ने कॉल की यस तो उसके बाद बाकी फील्डर्स जो वो थोड़े से पीछे रहे। मिमरान खुद इसको जज ना कर पाए और बहुत बड़ी गलती की है और ये कॉस्ट कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी गेंद पहले ओवर की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, एक दफा फिर यहाँ पर 2 रन्स मिल जाएंगे। वाइड डिलीवरी, जी हाँ। सो अब ये जो एक्स्ट्रास हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रास भी दे रहे हैं जौहर जवान्स, ये गलतियां दूर करनी होंगी। ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। जी हाँ, खासी गेंद बाहर थी और इस वक्त शहजाद एक विकेट लेने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ रन्स भी इनको मिल रहे हैं वाइट की सूरत में। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की। अब तक टाइमलाइन 6-1-6, एक विकेट पर सिंगल, वाइड 1 वाइड। अब आखिरी डिलीवरी और बहुत अच्छा चेंज ऑफ पेस, तेजी से 1 रन हासिल कर लिया। गुड बैटिंग, उबैद लेफ्टी की बेहतरीन बैटिंग और इस तरह पहले ओवर के इख्तिताम पर एफबी फाइटर्स 19 पर 1। आज जौहर जवान्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और अब तक उनका ये फैसला बेहतरीन नज़र आता है। अब ये देखना ये है कि जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, कैचेस ड्रॉप करना है, एक्स्ट्रास हैं, नादरा अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो फिर जौहर जवान्स का कंट्रोल मैच के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से होता है। जब आप मिस कर देते हैं कोई चीज़ तो डेफिनेटली आप सही तौर पे फील्ड नहीं कर पाते या कैचेस ड्रॉप करते हैं, ये तो फिर आपको पे करनी पड़ती है। और यहाँ पर जौहर जवान्स के थोड़ी सी मिस फील्डिंग नज़र आ रही है और 19 रन अभी तक स्कोर कार्ड पे नज़र आ रहे हैं खिलाड़ी के नुकसान पर एफबी फाइटर्स। अफान बॉलिंग के लिए आए हैं, स्लो डिलीवरी अफान की और ये फिंगर से जज हो गया था कि ये फिंगर बॉलर हैं और शॉर्ट रन अप से बॉल करते हैं। अगर बात की जाए एफबी फाइटर्स की तो एफबी फाइटर्स के लिए ये
पार्टनरशिप बहुत क्रूशल होगी। दोनों ही बैटर्स बहुत खतरनाक किस्म के बैटर्स हैं, उबैद लेफ्टी और तसव्वुर। एक दफा फिर इसको ऊंचा खेल दिया है और गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब। 4 रन्स, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, सो 2 फील्डर्स सर्कल से बाहर रह सकते हैं, प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाए थे। जी हाँ, बिल्कुल। पावर प्ले में जितने ज्यादा आप ऊंचे शॉट्स लगा सकते हैं उसी में आपके रन्स मैक्सिमम बन सकते हैं। उसके बाद जब आपकी जो घेरा कहते हैं हम उसको, वो खुल जाता है तो फिर तो फील्डर्स आपको बाउंड्री पे भी नजर आते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये गेम है क्योंकि फास्ट, इसमें आपको मैक्सिमम शॉट्स लगाने हैं। ये आप फील्डिंग देख सकते हैं जो फील्डिंग प्लान की है उबैद लेफ्टी के लिए, और यहाँ पर 2 फील्डर्स आपको विद इन द सर्कल नजर आए और 2 फील्डर ऑफ कोर्स वो बाहर थे। ये देखिए 4 फील्डर्स जो हैं वो सर्कल में हैं ऑफ साइड पर, ये 5 फील्डर इंक्लूडिंग स्लिप, और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ये स्पिरिट चाहिए जौहर जवान्स को, और यहां पर ये कैच लिया। सो इस तरह एक इंपॉर्टेंट विकेट उबैद लेफ्टी की। जी हाँ, एक मतलब फिर नुकसान हो गया है एफबी फाइटर्स को। और अब उबैद लेफ्टी के बाद हम देखेंगे कि इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है। ये देखें एक मतलब फिर स्लो मोशन में काफी स्लो गेंद करवाया था। देखें फिंगर बॉल जो है वो बहुत मुश्किल होती है और कैच बहुत बहुत इजी कैच इन्होंने लिया है। उबैद लेफ्टी 12 रन बनाकर आउट हुए 23 पर 2। हसन शाहिद नए आने वाले बैटर हैं एफबी फाइटर्स के लिए। हार्ड हिटर हैं, लॉन्ग हिट्स लगा सकते हैं, छक्के चौके लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी होगा कि तसव्वुर का साथ दें और अब इस पार्टनरशिप को आखिर तक लेकर जाएं। 15.33 की औसत दरकार है। 69 रन अब ये मैच जीतने के लिए चाहिए एफबी फाइटर्स को। एफबी फाइटर्स ये मैच जीती है तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन डंड पड़ जाएगा जौहर जवान्स के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलेंगी। बहरहाल जौहर जवान्स ने ये नहीं है कि बिल्कुल ही अनबीटन रहे या बिल्कुल मैचेस हारते रहे। बहरहाल कई जगहों पे अच्छा परफॉर्म किया, कल के मैच में भी काफ़ी खुल के सामने आए। अफान, और ये विकेट कीपर ने बिल्कुल इसको एफर्ट नहीं की बॉल को पकड़ने की। वाइड डिलीवरी हुई है। अफान को एक्स्ट्रास के ऊपर कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये 2 रन मजीद मिल जाएंगे। और विकेट कीपर अब ऊपर खड़े हैं बिल्कुल स्टंप्स के साथ जुड़कर, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो इस बॉल को चेस करने क्यों नहीं गए। ये आप देख सकते हैं कि अब अभी भी सिर्फ 2 फील्डर्स जो हैं वो सर्कल से बाहर हैं। और एक दफा फिर यहां पर एक्स्ट्रास पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकती है जौहर जवान्स। क्या सिर्फ एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करें या ना करें, हिट्स नहीं लग पा रही हैं यहाँ पर। ये भी देखें कि हिट्स नहीं मिल रही, बिल्कुल जिस तरह तसव्वुर अटैकिंग मोड में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ 2 फील्डर्स जो हैं इस वक्त सर्कल से बाहर हैं, और अगर इस वक्त बड़े हिट नहीं भी लगते और विकेट नहीं मिलती और एक्स्ट्रास आते रहते हैं तो प्रेशर दोबारा जौहर जवान्स पे आ जाएगा। अफान ने अब राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया है और जोरदार तरीके से इस गेंद को पहुंचा दिया है स्टेडियम से बाहर, बल्कि बहुत दूर। शानदार छक्का तसव्वुर का। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ा स्ट्रोक लगाने में कामयाब तसव्वुर अब्बास। चौके छक्के बहुत ही पीनट इनके लिए है। अगर ये बिल्कुल मोमेंटम पकड़ लें तो फिर तसव्वुर जो है वो बरसात कर देते हैं। जी हाँ, चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब 2 गेंदें अभी बाकी हैं। अब दोबारा से ओवर द स्टंप्स आने का फैसला किया है अफान ने।
अफान के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। और अच्छी गेंद इस दफा, इसको दोबारा मिड विकेट की राह दिखाने गए थे तसव्वुर, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। एफबी फाइटर्स के जावेद कदीर आपने देखा है, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि मेंटोर हैं एफबी फाइटर्स के लिए। और अब 59 रन दरकार हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद अफान ने अब तक इस ओवर में 14 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। और एक दफा अच्छी गेंद, इस दफा सिर्फ 1 रन बना। और जी हाँ, और ये लेग बाय का रन था जो कि इनको मिला है। और 2 ओवर्स मुकम्मल, 34 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर एफबी फाइटर्स। जी हाँ, अब 58 रन मजीद दरकार हैं 14.5 की औसत से। अफान ने पिछले ओवर में 1-2 लूज डिलीवरीज की, कुछ एक्स्ट्रास दिए और बड़े इनहमाक से मैच देख रहे हैं क्राउड में ये लोग। जाहिर है कि इस वक्त KTPL जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। और जिस तरह के मैचेस हुए, ख़ास तौर पर जो रात का मैच था DHA दबंग्स वर्सेस गुलशन गौहर का, बिल्कुल वैसे ही सनसनी चाहिए होगी तसव्वुर अब्बास की बैटिंग में। अगर अभी इन्होंने अपने चौके छक्के दिखा दिए तो फिर ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तसव्वुर के विकेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रीज पे टिके रहते हैं और इसी तरह से उनका जो बैट है वो रन्स उगलता रहता है, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा एफबी फाइटर्स को, क्योंकि हमने देखा कि एकदम से कोलैप्स हो जाती है इनकी मिडिल ऑर्डर। जी हाँ, तीसरे ओवर का खेल का आगाज हो जाता है और इस दफा इसको खेलने गए थे, रिवर्स स्वीप करने गए थे और अंपायर ने इसको बिल्कुल ठीक डिसीजन, ये इस तरह बाई का 1 रन बना। और तसव्वुर अगर अपनी नेचुरल गेम खेलें और तजुर्बात करने की बजाय जिस तरह से उनके चौके छक्के लगते हैं उस तरह जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ तजुर्बे ही किए जा सकते हैं। हो सकता है कि वो नेक्स्ट सीजन में कुछ कारगर साबित हो, लेकिन अभी फिल वक्त एफबी फाइटर्स जो है वो टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद शहजाद की। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है, लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पर इस मैच की बात कर रहा हूँ कि इस मैच में भी अगर एफबी फाइटर्स ने कामयाबी हासिल करनी है, मोमेंटम बनाना है, तो तसव्वुर को एटलीस्ट अपनी नेचुरल गेम करनी होगी। और जो नेचुरल गेम होती है किसी भी प्लेयर की, मेरे ख्याल से वो उसको सक्सेस दिलाती है, क्योंकि आप अगर जैसे बॉलिंग में ले लें, अगर आप किसी भी बॉलर का बॉलिंग एक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल आउट हो जाता है लाइन एंड लेंथ से। देखिए पहले से ही प्लान कर चुके थे और बैठ चुके थे और अंपायर ने इसको नो बॉल डिक्लेयर किया है। अंपायर ने इसको नो बॉल डिक्लेयर किया है और इस तरह ये फ्री हिट होगी। ये फ्री हिट है। तसव्वुर पहले से ही पोजीशन बना चुके थे कि वो इसको फाइन लेग के ऊपर से खेलेंगे। आई थिंक ये देखिए बिल्कुल टफ कॉल थी अंपायर के लिए। तो अब फ्री हिट है, देखते हैं तसव्वुर इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं। तसव्वुर बहुत अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर मिमरान बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। इस गेंद को आसानी से पकड़ा जा सकता था। थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी है यहाँ पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि जोहर नसीर हमें नजर आ रहे हैं जो कि बदर एक्सपो सॉल्यूशन के MD। स्क्रीन पर
और उनके साथ तमाशाई जो कि मैच में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, शायद बता रहे हैं गेम के बारे में। और यहाँ पर एक मरतबा फिर हसन शाहिद सामना करेंगे शहजाद का, जिन्होंने 1 विकेट हासिल की है और 21 रन दिए हैं, जिसमें इनके वाइड्स काफ़ी हैं। बिल्कुल, अब और इसको जोरदार तरीके से खेले हैं, फील्डर मौजूद होंगे, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन बनेगा। ओवरऑल अब तक शहजाद का ये बहुत अच्छा ओवर है, इसमें कोई बाउंड्री या मैक्सिमम नहीं मिल सका एफबी फाइटर्स को। और अब जबकि 20 गेंदों का खेल बाकी है, 52 रन दरकार हैं। और ये आप देख सकते हैं एरियल व्यू असगर अली शाह स्टेडियम का, रोशनियां बखेरता ये मंजर, और ये है कॉम बॉक्स के मनाजिर। जी हाँ, और जिस तरह से इन्होंने बाय के रन दिए, फिर लेग बाय के भी रन हुए, तो वो काफ़ी रन्स दे चुके हैं शहजाद। बिल्कुल, ज़ुहैर नसीर, बदर एक्सपो और कराची टेप बॉल प्रीमियर के रूहें रवां। अब जब भी डॉट डिलीवरी होगी, मुश्किलात एफबी फाइटर्स के लिए बढ़ जाएंगी। और जो मैं बात कर रहा था कि तसव्वुर अगर अपनी नेचुरल गेम करेंगे तो ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं एफबी फाइटर्स के लिए। अब आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की। अब तक 7 रन बनाए हैं तसव्वुर अब्बास ने, और हसन उनका साथ दे रहे हैं, 1 रन बनाया है। शहजाद आखिरी गेंद करेंगे अपने दूसरे ओवर की। अब तक 22 रन दिए हैं और बहुत अच्छी गेंद, और इसको बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, फ्लिक किया, 1 रन बना। तो इस तरह 3 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, एफबी फाइटर्स 41 पर 2। ये मैच समरी है। जौहर जवान्स 82 रन बनाए थे और फिर अपनी दूसरी इनिंग्स में 93 रन बनाए। 2 रन की लीड ली थी एफपी फाइटर्स ने और अब 41 पर 2 हैं। 51 रन मजीद दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। अब इससे पहले के चौथे ओवर का आगाज हो, कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी और राना अशफाक उनको ज्वाइन करेंगे फरुख रियाज। Thank you very much, K. Asif and Nadra. FP Fighter needs 51 runs to win. And just 18 balls are left, and if Jawans bowled with some decency and discipline, then certainly they can win this contest here. Tassawer Abbas on 8. He has been a little quiet. He is an aggressive cricketer. And in the combo, I welcome Rana Ashfaq. Thank you very much, Farooq. 51 runs to be scored in 18 balls. It means they got to score at an average of 17 per over, which is fairly gettable in tape ball format, or even in 50 overs, in 20 overs. But let's see what the fielding side got in their thinking in the tank. Tassawer has 8 of 9, so his strike rate is on the slower side. Another good delivery. This will create some problems for the batting side because run rate is increasing. That's a good ball to start with. As Jahangir just began his over, it was fuller outside the off stump. And Tassawer Abbas certainly will take some chances in this over. 10 deliveries is consumed of 8. He's certainly far better player than this. No doubt about that. This time he's going to be out. Fielder has caught that one quite easily, placed himself very nicely, and that was on the card because strokes were not coming. Batsman was getting frustrated, and at the end he lost his wicket in the process. No timing at all from Tassawer Abbas. He went for the big shot as it was expected outside the off stump. And he just caught this guy. The keeper Mimran was coming as well, but communication was quite clear in the end, safely held.
It's a big wicket. Tassawer Abbas goes for 8. 41 for 3 on the board. This is a very crucial stage of the game. Farooq Rizvi has joined his partner, and his job is very simple, and that is to play strokes, because run rate is almost 19 per over, 51 in 16 balls. Things are getting a bit tougher and difficult for the batting side. Jahangir already has taken a wicket. Very well bowled again. So he has been bowling with some bite and venom. Well bowled, Peter for pace. Hassan Syed was aiming to smack to the onside. It's off the leg and it's got a single. So good start by Jahangir. Farooq Rizvi has to step up. He hasn't fired as per expectation. His side desperately needs good contribution. Quick fire 20s or 30s in this situation. This one is played away, but he won't able to get more than a single. And fielding side won't mind that at all, because run rate has crept up 21. It's a kind of a ground here. You can't get boundary easily if you smash down the ground, and the outfield is not so quick. The boundary rider's right at the edge of the boundary, so you have to get elevation. You have to find gaps as well, or clear the boundary with power. That's a slower one. Batsman waited that one, tried to pull that one onto the onside, didn't make contact from the bat. Rather, he played it with the body and got a leg by in the bargain. The skipper, Syed Nasir, will be so happy with the progress of this over. He's completely deceived. Was early onto the shot. Now Farooq Rizvi back on the strike. Very good bowling from Jahangir. This one is driven away, but there is a man back there at the long off boundary. Another single to end the over. 4 overs have been sent down, 45 for 3. And look at the faces. FB fighters once again in a mire. They're slipping away. Farooq, they are still seeking their first victory as far as the second edition is concerned. Yes, they know it very well. The captain Haris mentioned at the toss that he admitted the mistakes. He pointed out several things they could have done better, and certainly a few positives they will take from this tournament. On many occasions they were in a good position to bounce back, but in the end they could not finish on a winning note. Even in this match, they played well in the first innings. They got the lead of a couple of runs, but in second innings, they haven't played well so far. Though they still can win this game, because it will take lots of doing if they are to win this match. Full toss. It has been driven back down towards the bowler, who partially stopped it. Single is what they have got. He missed out. Farooq Rizvi, he wanted to smack to the onside. It was a high full toss. It's turned out to be single. They need miracle. Hassan Syed is certainly capable. He can smash a couple of blows in this over to apply some pressure on Johar Jawans. Yeah, someone got to do a miraculous job to get them over the line. Another good delivery. Wicketkeeper fumbled a little bit, and at the end they ambled across for 1. And he was reluctant to take single. Hassan Syed, he wanted to keep the strike, and yeah, it looks like they have given in, or they have given up, which is not good, because in this format one can score 40 or 45 runs in 2 overs. We have seen overs where batsmen scoring 33,
30, 25. But it seems like they've given it up. They're getting only singles and their body language is down. So it can tell you the whole story. Farooq once again plays straight down the ground, and it doesn't look like a good lofter. He likes to play down the ground, but certainly these kind of shots won't work in the death overs. These shots can be effective in initial overs. Very rightly put by you, Farooq. Throw hits the stumps, and batsman trying to be dismissed, and finally he got the decision in his favor. Why was he lazy, Hassan Shahid? Come on. Be agile and don't give the opportunity to get on this fashion. He just almost gave it up. He was not grounding his bat. He was not quick as well, and was not looking at the ball even. He was just jogging. In the end, good throw from Falak. Very casual, and it doesn't look like... make some effort, guys. Come on, make some effort. You guys are on television. Don't get on in a silly fashion. He's out for 1. It's 48 for 4. Javed Khadir looks pretty disappointed, and he should be. It seems, Farooq, now that only formalities are left in this game. Yes, of course, but they should show some discipline and fireworks as much as possible. Ali Sher Khan is the next man in. The way he got out, Hassan Shahid, obviously he left no motivation for the batters to come. At least show some fire till the end. Don't be casual and show the spirit. Even if you're out of the game, show the spirit in the game. Run well. Don't jog. Go for the runs. Smash down the ground. Good looking shot. But just one. We have seen good standards as well in the field. Some good catches are taken. Some sitters are dropped as well. But we have also seen some casual runouts. The batsmen fail to ground their bats and they look somewhere else. They don't realize the throw will be there to hit the stumps. So it doesn't look nice on television. Yeah, particularly the previous one was a very casual one. Hassan wasn't trying to reach his crease at all. And at the end, that's a misfield. Single is allowed. I think they could have played better cricket. 5 overs have been bowled, 50 for 4. It doesn't matter where you are standing points wise. Doesn't matter how many games have you lost or how many have you won. But I think you got to be positive and you got to play with a positive frame of mind. And I always have a great belief in it, that every game is a new game. Every day is a new day. So forget what happened, try to do something new, or try to make things happen rather than waiting things to be happen. The spot on, Rana. Absolutely. As a player, you have to prove every day on every delivery. So the body language is very much down and they look dejected. And now final over is about to begin. And you can take many examples. Recently, what Sri Lanka did against Afghanistan, they got beaten hands down by Afghanistan in the first match of Asia Cup. And then look the way they made a comeback and went on to win the Asia Cup and won it with authority. Here's the new over. And this one is played down towards the backward point, almost towards the third man at the end, and it raced away to the boundary for 4 runs. It was a long chase for Mimran, and in the end, ball won the race. Put outside the off stump, and Ali Sher went for it. It was a good attempt, and the ball spun away as well. Mimran, dive was required, but in the end, the ball touched the paddings, so the over began with the boundary. You can easily have a bad day at office or bad night at office, but I think
You got to forget what happened. This is a very good shot. He has cleared the man at wide long off region, and it has gone all the way for 6. It's good to see. He took on the bowler in style. It was outside the off stump. It's a good smack by Alisher. He's a fast bowler and he likes to bat. And it went way over the hoardings. Good strike. Well played. And he's telling the other batters that they could have played better cricket. This is in the air as well. Who is going to take it? No one. And once again, little casual from Jawans. They're on the driver's seat. They're about to win, but nobody went for the catch. I remember this legendary commentator Tony Gregg said, catching is a confidence thing, and you need, as a fielder, you need a lot of confidence to go for the catch. If you are not confident, you will try to avoid it. Very well said. Outside the off stump. Another dot ball. So now only 2 deliveries to be bowled, and we have to have a boundary of 15 runs if they are to win. And sorry, we don't have the boundary of 15. We don't have more than 6 for the boundary. But wides and no may help them. It looks like it's all over because, throw didn't hit the stumps, and the overthrown allowed them to get the second as well. Once again, FB Fighters fielders gave the opportunity to Jawans to practice to hit the stumps directly, and certainly it will be helpful for them for the matches to come. They try the stumps from different positions and try to smash the stumps. So last ball coming up of the match, and it's turned out to be a one-sided game. He was not even in the frame. Miles away. This is turned away. Square leg moves towards his left to picks it up. Single to end the innings and also to end the match. 65 for 4 what they have scored. So they have lost this game by a big margin of 26 runs. Or on the other hand, you may say Johar Jawans won that match by a good margin of 26. Good performance from Johar Jawans, making a good comeback after conceding a lead of 2 runs in the second innings. Not only batted well, but also bowled with some venom and bite. Yes, they bowled well. It's a good win for them. 26 runs is a big margin, I reckon, in this format. And FB Fighters, they were not in the game, especially in the last 2.5 overs. The body language was down when they were struggling to get going. In the end, another defeat for the man in red, FB Fighters. They did some mistakes. They just could not get any momentum. And in the last game, and they found themselves 26 runs short. That's a good win for the man in yellow, Syed, Nasir and company. They are shaking the hands with each other, with both teams. And take a look at the scorecard. Falak with 57 and 13 scored by Nasir. And there have been 20 extras. Highlights package coming up. It's by Lefti and Harris began the innings. They were quite good initially. 40 odd runs they got in first 3 overs. It was a wicket outside the off stump. And then the high catching opportunity, it went way up. Dropped by Mimran. He's got a good pair of hands though. Another catch. Short of catch it. And then comfortably held at the boundary. Went for the big shot to the onside. And it went high in the air and catch was taken without any problem. And then Hassan Shahid got run out in a bizarre way. Falak smashed the stumps. He was not even in the frame. So strange play in the end from FB Fighters. They were not in the game in the last 2-3 overs. And comprehensive victory goes to Johar Jawans. Now it's time for a short break. After the break, Naseem Rajput will join you with the presentations.
टेस्ट मैचेस में और वनडे में तो ऊपर चले जाते हैं आराम से, टाइम मिल जाता है। इसमें तो टाइम ही नहीं मिलता टी20। इसमें टाइम कहाँ होता है? 3 है ना? 4 4 है ना, 20, 22, 23 और 25। 25 का मैं मांगूंगी, इनसे तो है नहीं होगी। 25 का मैं भी 4 दिए जब तो हमें पहले 6 आते थे, रिव्यूज होना शुरू हो गए। और मैं तुम्हें बताऊं, टिकट्स मिले थे ना, इतने मारने वाले सब। 2 है। हाँ 25 है। मैं कह रही हूँ तुमसे टिकट है, मेरे पास नहीं है ना। वैसे ही तुम कह रहे हो टिकट है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ। हमें मिले तो बढ़ गए सब। मैं तो खैर कभी रजा साहब जो थे, रजा साहब को घर करके छुट्टी छुट्टी देते थे, अपने बैग में लाते थे। यार इसमें वो लोग हैं, कौन? क्या नाम है, इनवेक्स है कि क्या है? इनवेक्स नहीं, वो नजर तो नहीं आ रहा। ये वो PSL में है ना। इसमें कौन सा स्पॉन्सर है? स्पॉन्सर का नाम बताओ। PUBG मोबाइल। PUBG हमारे वो KTPL में भी PSL में बहुत से स्पॉन्सर हैं जो यार PSL में तो अपनी पैसा आप ले सकते हैं ना। वो लोग तो डिब्बे में ही करते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये लोग कर रहे थे PSL कर रहे थे। हाँ PSL कर रहे थे, कौन सी टीम आई थी, तो इनकी ना बंद हो गया वहां से लाइट चली गई। एक शोर में उनको सन्नाटे बैठे बोल रहे, काफी देर तक इनको बोलना पड़ा। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने उसमें लिखा फेसबुक पे कि जब कमेंट्री डिब्बा हो तो ऐसे ही होता है, पीछे से बंद हुआ टीवी, बिल्कुल सन्नाटा। अच्छा, मैंने टीवी पे बैठ के भी बहुत मैच करना शुरू में, रेडियो पाकिस्तान के लिए 2000-2001 की बात है। रेडियो पाकिस्तान हेड ऑफिस जाता था, वहाँ पे बादशाह मार्केट अंदर उठ जाते थे। हाँ, गाड़ी आती तो हालात खराब थे उधर। कौन से सन की बात कर रहे हो? 2000-2001 होते थे। हाईरूफ आती थी उस टाइम, हाईरूफ नाम थी ना, और व्हाइट कलर की गाड़ी आती थी रात को 2 बजे घर पे। 2:25 पे टेस्ट मैच शुरू होता था। न्यूजीलैंड ऊपर से करते थे, ऊपर अंदर बैठते। मोहम्मद इदरीस भाई और क्या इदरीस भाई फैसलाबाद से आए हुए थे कमेंट्री करने। नहीं, ये मुझे दो लोग इसलिए याद है क्योंकि वो कराची के थे, मिर्जा इकबाल बेग और अनीसुर रहमान। बाकी और भी लोग थे, तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं उस टाइम इतना जानता था। मैं भी रेडियो में ही थी, उस FM वाला। वो चाय कितनी मुश्किल से आता था उनका भाई, कितने पैसे तो भी फंसे थे। पैसे तो इतने थोड़े से होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं इनके। अब ये करने लगे, वो नहीं देते। अगर आप कितनी सीरीजें करी उसके बाद भी। इतनी संख्या की तो डेथ हो गई ना। मैडम शायदा मैडम 3 साल हो गए। PTE वाली नहीं है? नहीं भाई, ये तो मैं इस्लाम ऐसा बच जाती हूँ, तुमसे बता रहा हूँ। मुझे तो काफी लगती है। अरे इतनी संख्या की हो गई है, क्या हो गया यार मेरी 2 महीने पहले बात हुई आपके। अभी मिलाया फोन बंद हो रहा हूँ, फोन मैं कह रही हूँ फोन बंद होने से उनकी डेथ थोड़ी नहीं, मुझे बड़ी साहब ने कंफर्म किया है। चलो बताएं, मुझे पूछ के मैं जब से फोन कर रही हूँ तो बंद ही मिल रहा है। खून बंद है, वो कोमा सी हालत में है, अच्छी उनकी तबीयत नहीं है, लेकिन डेथ नहीं हुई। कोमा में जी इसमें चल गया। कोमा का
हेलो 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 1 2 3 ऑडियो चेक ओके थैंक यू डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। मिस्टर सादिक मोहम्मद प्लीज आप भी तशरीफ लाइएगा। रेहान शफीक फ्रॉम TCF तशरीफ लाइएगा। मिस्टर सलमान हारून एंड मिस्टर मुजम्मिल अथर प्लीज तशरीफ लाइएगा। मिस्टर सादिक मोहम्मद तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइएगा। सलमा आप सर आप TCF देन सलमान भाई मुजम्मिल भाई एक एक कदम हम उधर कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत स्पेस है ताकि वो जब प्लेयर से बात करते हैं ना। अभी सादिक भाई आएंगे इधर सर। सादिक मोहम्मद हमारे आई सर प्लीज। हाँ वो भी बस आ गए हैं वो सादिक भाई वो आ रहे हैं। सादिक भाई तशरीफ लाइएगा। सादिक भाई दोनों कप्तान चले हसीब भाई हम रेडी हैं आ जाए। सादिक भाई सादिक भाई सर आ गए आ जाए। ये दोनों देंगे TCF और ये भाई लाइट सर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो बता दो ओपन करवा दें। नहीं 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 2 3 hello 1 2 3 1 2 3 hello ठीक है। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 25th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैक टीवी अमेरिका इसके साथ साथ BTV और जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन जारी है आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। एक और जबरदस्त किस्म का मुकाबला बदर एक्सपो KTPL का देखने को मिला जहां पर आज जौहर जवान्स की टीम ने जबरदस्त फतह हासिल किया FB फाइटर्स के खिलाफ और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेरी वेल प्लेड जौहर जवान्स। आज की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL सादिक मोहम्मद साहब, उनके साथ डॉक्टर मसरूर अहमद शेख चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनके साथ मिस्टर रेहान शफीक फ्रॉम
TCF, थैंक यू वेरी मच TCF, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। उनके साथ मिस्टर सलमान हारून, CEO अरफात प्रिंटिंग प्रेस, और उनके साथ मिस्टर मुजम्मिल अथर, ओनर जोहर जवान। प्राउड ऑनर, आज इनकी टीम ने जबरदस्त फतह हासिल की। कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज आज भी इस मैच में देखने को मिली, जिनमें मिमरान ने 41 रन 15 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से स्कोर किए। शफीक और रहमान ने 2 विकेटें हासिल की। तस्सवर अब्बास 36 on 15 balls with 3 sixes and 3 fours। शहजाद 2 विकेट्स। लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने फलक बोस छक्के लगाए, कोई और नहीं, फलक। आज फलक ने 7 छक्के लगाए, 57 रन 23 गेंदों पे स्कोर किया। आज के मैन ऑफ द मैच डॉक्टर मसरूर अहमद शेख एंड मिस्टर रेहान शफीक। आप ये ट्रॉफी देंगे। रेहान साहब जरा आगे आइएगा प्लीज। द सिटीजन फाउंडेशन के साथ हमारी पूरी मैनेजमेंट में, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स और फर्स्ट क्लास, रुकेंगे आप यहाँ पर फलक, आप ये विनिंग चेक तमाम लोग देंगे यहाँ पर। मैं TCF की बात कर रहा था, खास तौर पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को महसूस करते हुए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने एक मैच का इनेकाद किया, जिसमें हमारी मैनेजमेंट के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स, इवेंट के हमारे चेयरमैन KTPL ज़ोहर नसीर साहब TCF की टीम की जानिब से खेले थे। पहला जो हमारा दिन था वो भी आपने देखा होगा कि जब शाहिद खान आफरीदी का फंड रेजिंग मैच खेला गया था यहाँ पर सैलाब जदगान के लिए, तो जो अपनी जिम्मेदारियां बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की हैं वो पूरी तरीके से क्रिकेट के साथ साथ अंजाम देते हुए। फलक जबरदस्त किस्म की बैटिंग, और जौहर जवान्स को आपने अब तक जवान रखा हुआ है। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जिसने इतनी इज्जत दी। टीम एफर्ट थी, सबने मिलकर किया तो मैच जीते हम लोग। नहीं, ये वाकई में टीम एफर्ट आपकी दिखाई दी, लेकिन लो स्कोरिंग मैच था। बॉलर्स थोड़े से डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ा सा बॉलिंग ने आज वो किया है, लेकिन माशाल्लाह कमबैक फिर अच्छा किया दूसरे स्ट्रॉन्ग कमबैक रहा। कल आप अपना मैच खेल रहे हैं और DHA दबंग की तगड़ी टीम से आपका मैच है, और वो बहुत ही आपके लिए फैसला करेगा कि आप कर रहे हैं यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। कैसा देख रहे हैं उस मैच को? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी क्रिकेट है, अपनी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, जो अल्लाह को मंजूर हो। बस एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है। थैंक यू वेरी मच फलक, एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर टुमारोज वेरी इंपॉर्टेंट मैच। और कल वैसे भी राउंड मैचेस का आखिरी दिन है। थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर रेहान शफीक, थैंक यू वेरी मच। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तो फैमिली का हिस्सा है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की। साथ साथ होते हैं मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आप तैयारी करके आ जाए, लियारी लेजेंड्स तैयार बैठी हुई, आपको पता है बहुत जबरदस्त मुकाबला है। और अब सेकंड मैच का टॉस तैयार है, जहां के आसिफ तैयार है। शाहिद खान आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब मुकाबला कर रही है मलीर मलंग्स का। Good evening, ladies and gentlemen. Yes, this is the last game between these two teams. They have played their all matches. North Nawab versus Maleer Malangs. I'm down here with both of the captains, 𝐓𝐞𝐚𝐦, the captain of North Nawab, and Daud Pathan, the captain of Maleer Malangs, and match referee, former international cricketer Nomanullah. Daud Khan will flick the coin. Head is the call. Tails. और दाऊद आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? हम पहले बैटिंग करेंगे। दाऊद, इस टूर्नामेंट में टीम का मोमेंटम कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल कैसा लगा आपको टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान का फर्स्ट नंबर पे टूर्नामेंट है, और हम लोग पहले साल इसमें खेले थे तो फाइनल खेले थे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आगे का साल है वो भी अच्छा खेलें हम। टूर्नामेंट के दौरान आपने देखा ज़बरदस्त कवरेज हुई, पूरी दुनिया में आपको देखा गया, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना ये कि पाकिस्तान का फर्स्ट नंबर पे टूर्नामेंट है, तो नो डाउट। और आज आखिरी मैच है, जीत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जीत के ख़त्म करें। और कितने रन माइंड में रख के आएंगे? 100 प्लस करें। चलिए, गुड लक। थैंक यू। खुरम, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इस टूर्नामेंट ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह अच्छी क्रिकेट हुई है। बस अनफॉर्चुनेटली मैं हर मैच में कहता हूँ कि हम अच्छा फिनिश नहीं कर पाए पहले 2-3 मैचेस में, तो कम बैक अच्छा हो गया। इंशाल्लाह लास्ट मैच कोशिश करेंगे जीत के जाएं, ताकि अगले साल जो है भरपूर अज़म के साथ आए। अब आपसे पूछना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, कराची टेबल प्रीमियर का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
जी बिल्कुल, कराची का टूर्नामेंट हमेशा ही अच्छा होता है, कोई भी हो, लेकिन ये KTPL तो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, बहुत वेल मैनेज टूर्नामेंट है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितनी भी है अच्छे तरीके से मैनेज किया है और बहुत मज़ा आया हमें खेल के। इंशाल्लाह इस साल कुछ अच्छा नहीं कर सके, कोशिश करेंगे अगले साल अच्छा करें, इस टूर्नामेंट को जीतें। और शाहिद आफरीदी आपके मेंटोर थे, आइकन थे, तो कैसा लगा उनका साथ आपकी टीम? जी बिल्कुल, शाहिद भाई ने लम्हा बलम्हा में बखूबी सपोर्ट किया है, फ़ोन कॉल्स में भी सपोर्ट किया है, यानी कि जैसे हमारा मैच भी वो लाइव देखते थे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने भी। बाकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ बहुत अच्छी रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन वही बात है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज जीत के फिनिश करें। चलिए, गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। So news from the center that the captain of Malir Malangs, Daud Pathan, has won the toss and he has decided to bat first. Let's take a short break. Stay tuned.
पता कर लूं, पूछूं? कौन टॉस जीता है? कौन टॉस जीता है? अशरफ पठान वाली टॉस जीत के बैटिंग कर रही है। कौन सी है अशरफ पठान? मलिर जीत के बैटिंग कर रही है। मलिर जीत के बैटिंग कर रही है। खुशामदीद कहते हैं आपको एक दफा फिर मैच नंबर 2 आज के दिन का, नॉर्थ नवाब वर्सेस मलिर मलंग्स। और मलिर मलंग्स ने टॉस जीता और बगैर किसी हेजिटेशन के बैटिंग करने का फैसला किया। और फील्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं नॉर्थ नवाब के, जिनके कप्तान है खुर्रम चकवाल, और अंपायर्स दोनों पिच की तरफ आते हुए। और आज के दिन का दूसरा मैच, पिछले मैच में एफबी फाइटर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली शिकस्त का सामना करना पड़ा जौहर जवान्स के खिलाफ। और यहाँ पर एक दोनों टीमें तैयार हैं। लाइनअप हमारे सामने, खुर्रम चकवाल कप्तान नॉर्थ नवाब के, फाद में चुन्नू, हाफिज पोला, सोहेल लेफ्टी, मोइज, याहिया, उबैद, नजीब, सैयद सदफ, खुर्रम रबाडा, फरहाद अब्दाली। और मलिर मलंग की बात करें, कप्तान है दाऊद खान, बासित लेफ्टी, मुख्तार हमीद, समीउल्लाह, सनाउल्लाह, फजल आफरीदी। और थोड़ी देर में लाइव एक्शन का आगाज होगा। दोनों ओपनर्स, और कारी हमीदुल्लाह को आज ओपन कराया गया है। बहुत ऑफ कलर जा रहे हैं, अच्छे बैट्समैन हैं T20 फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा परफॉर्म करते हुए आए। इनकी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई खास परफॉर्मेंस इनके बैट से नहीं आई। यकीनन इंटेंशन होगी कि अटैक करें शुरू के ओवर से ही। और मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है नादरा मुश्ताक ने, वेलकम। बहुत शुक्रिया फरूख रियाज। और यहाँ पर फरहाद अब्दाली वेलकम करते हुए दोनों बैट्समैनों को, कारी हमीदुल्लाह और साथ में बासित लेफ्टी। कारी हमीदुल्लाह का ये सेकंड मैच होगा जिसमें ये ओपन पे आए हैं। यूजुअली ये मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा खतरखा इनको कामयाबियां नहीं मिल रही हैं। शायद इसकी वजह ये भी है फ़ारूक के ये क्योंकि एक कोर्स भी कर रहे हैं, तो इनके उसमें 4 मंथ्स बाकी हैं, आलिम का कोर्स जो होता है, तो शायद ज़्यादा फोकस उधर भी हो, वो डाइवर्ट हो जाती है आपकी कंसंट्रेशन। खुर्रम रबाडा बॉल करेंगे पहला ओवर, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है। बासित लेफ्टी सामना करेंगे, और पावर प्ले है जिसमें 2 ही फील्डर्स बाउंड्री पे हो सकते हैं। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। खुर्रम रबाडा एक अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन अक्सर महंगे भी साबित होते हैं। तैयार, पहली बॉल, और खेल दिया डीप फाइन लेग की तरफ। रन्स मिलेंगे यहाँ पर, और फील्डर वहां पे मौजूद, कट ऑफ किया, खतरनाक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन इन दी एंड कंफर्टेबली 2 रन मुकम्मल किए। हेजिटेशन थी, कारी हमीदुल्लाह जो है वापस नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन थ्रो इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से 2 रन बने। जी हाँ, कोशिश की थी कि डीप फाइन लेग तक पहुंचा दे गेंद को, लेकिन बहुत उम्दा बॉल नहीं मिला, जिसकी वजह से बासित रन नहीं बना सके कोई खास। यहाँ पर 2 रन्स बनाए हैं। ऑफ साइड पर गए, अच्छा शॉट, अच्छा कनेक्शन, और 2 बाउंस के बाद बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। अच्छा शॉट, और शायद ये ऑफ स्टंप बॉल थी, और उसको लिफ्ट कर दिया ओवर द इनफील्ड। तो पहली बाउंड्री इस मैच की। ओवर पिच गेन, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अच्छा शॉट, और लाइन के थ्रू इन्होंने स्ट्रेट खेले बजाय से कि ऑन साइड पर ड्रैग करते बॉल को। सेंसिबल बैटिंग। यहाँ पर जोहेर नसीर किसी बच्चे को सिग्नेचर वाली एक टी शर्ट बच्चे को दे रहे हैं जोहेर नसीर साहब,
बदर एक्सपो सॉल्यूशन के एमडी। स्विंग एंड मिस, हीव करने गए थे ऑन साइड पर, मिस कर गए। इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर बासित लेफ्टी के लिए। अक्सर पीछे गिरी हुई गेंद जो है और वो मिडिल स्टंप पे बैट्समैन के पास बड़ा मौका होता है कि उसको आप हीव करें ऑन साइड पे मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन पास का चेंज ऑफ पेस इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से बैट्समैन जल्दी कर आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर डॉट बॉल उनको मिली है। खुर्रम रबादा सामना कर रहे हैं बासित लेफ्टी। और अंपायर की तरफ देखते हुए बासित लेफ्टी के शायद अंपायर जो है वाइड का इशारा देंगे, लेकिन एक और डॉट बॉल रेंज में थी ये बॉल गाइडलाइन के अंदर। बैक टू बैक डॉट बॉल्स और ये कीमती डॉट बॉल्स हैं नादरा, क्योंकि 2 ओवर्स के बाद वैसे फील्डर्स ज्यादा नजर आएंगे, बाउंड्री राइडर्स, और 6 रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। मिस करके एक दफा फिर डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं रबाडा, जो कि अपने प्रीवियस मैच में भी जो इससे पहले मैच हुए हैं उसमें इन्होंने मिडन ओवर भी करवाया था और काफ़ी कारगर साबित भी हुआ था। उसमें नॉर्थ नवाब्स ने फतह भी हासिल की। अच्छी गेंदबाजी खुर्रम रबादा की। एक दफा फिर वही एंगल अक्रॉस द लेफ्ट हैंडर और वही गलती बासित लेफ्टी ने की। ऑफ साइड पे भी खेल सकते हैं रूम बना के, बहुत बड़ा गैप यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऑन साइड को पर खेलना चाह रहे हैं। कनेक्ट कर दिया यहाँ पर और मिस कर गए यहाँ पे फील्डर। कोशिश थी कि कैच की, मुश्किल कैच जरूर था और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। एक दफा फिर पुल करने में कामयाब हुए और इस चौके के साथ ओवर मुकम्मल, 10 बगैर किसी नुकसान के। खासी मुश्किलात हो रही हैं इस वक्त बासित लेफ्टी को, खुल के नहीं खेल पा रहे, लेकिन ताहम कोशिश पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर 4 रन मिले हैं मलीर मलंग्स को। यूं पहले ओवर के इख्तिताम पर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। फील्डर वहां पे मौजूद थे और वो कैच के लिए गए, लेकिन इतना कन्विंसिंग अंदाज नहीं था कि कैच को रोक पाते, क्योंकि बॉल बिल्कुल टिप हो रहा था। या तो बिल्कुल वो पीछे रहते और चौका बचाते, कैच के लिए नहीं आते। अक्सर फील्डर्स डबल माइंड हो जाते हैं। और फरहाद अब्दाली अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर हैं और बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने। 2 से 3 लेफ्ट आर्मर्स हमने देखे हैं इस कंपटीशन में, ये भी उनमें से एक। कारी हमीदुल्ला और पहली बॉल से हीव करने गए थे, इतनी फॉर्म नहीं है तो कारी हमीदुल्ला टैप करके 1s and 2s लें शुरू में और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करें। जी हाँ, खासा विकेट के साथ लग के भी पूरा कवर कर देते हैं विकेट को और फिर अपनी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि फरहाद अब्दाली जो कि बहुत उम्दा बॉलिंग करते रहे, 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी रहे। मिस डायरेक्टेड फरहाद अब्दाली डाउन द लेग साइड वाइड। और ये चीज़ हम देखेंगे जैसे कि बड़े बड़े मेंटोर्स शामिल हो रहे हैं यंग प्लेयर्स के साथ। टेप बॉल क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, ज़्यादातर प्ले 1 डायमेंशनल होता है कि ऑन साइड पे खेलना है और विकेट को कवर करना है, अक्रॉस द लाइन खेलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता और भी शॉट ऑफ जो रेंज है शॉट की वो बढ़ेगी कि ऑफ साइड पे खेलें, रूम बनाएं, रैम करें, लॉफ्ट करें बॉल को। सही टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन 1 रन मिलेगा यहाँ पर। ग्राउंड से होती हुई ही बॉल जा रही है, बाउंड्री भी इसी तरह से मिली है। कोई हाई शॉट अभी तक देखने को नहीं मिला, जबकि सर्कल के अंदर हैं यहाँ पर फील्डर्स। एक यंग स्टार, नन्ना मुन्ना, फ्यूचर स्टार कह सकते हैं आप। और ये बड़ा अच्छा टाइम होता है बच्चों को पिक करवाएं, उनको सिखाएं, उनको टिप्स दें। और इस तरह के इवेंट में जब आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के तो जाते होंगे। और ये नॉर्थ नवाब की टी शर्ट पहने हुए थे, लेकिन ये डगआउट था मलीर मलंग्स का। इंटरेस्टिंग। मिस कर गया एक दफा फिर, जल्दी करी, अच्छी लेंथ, फुलर लेंथ थी, कंप्लीटली मिस कर गए। पास से एक दफा फिर डॉट बॉल, 3 लगातार डॉट बॉल्स खेली थी इन्होंने पिछले ओवर में और एक दफा फिर डॉट बॉल। एक कीमती डॉट बॉल्स है नॉर्थ नवाब के लिए। बड़ी खुशाइन बात के पावर प्ले के ओवर्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, सिर्फ 3 बॉलें रह गई हैं। जिस तरह शुरू में नॉर्थ नवाब्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी और लास्ट के मैचेस में जीतते आ रहे हैं, आज भी स्मैश कर दिया, इंतजार किया, बॉल को आने दिया और लेंथ बॉल को उठा के फेंक दिया होर्डिंग से बाहर। इस दफा सेटिस्फाइड होंगे अपने शॉट सिलेक्शन से, कनेक्ट अच्छा किया और पहला छक्का इस मैच का। जी हाँ, ये पहला छक्का है
पूरी मुकम्मल ताकत के साथ, उसके साथ साथ जो इनके रिस्ट है उसका भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत उम्दा इस्तेमाल किया। बासित लेफ्टी इस वक्त स्कोर बना चुके हैं 16। लेंथ को अच्छा पिक किया बासित लेफ्टी ने, स्मैश किया, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब, और एक बाउंस के बाद बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। 10 रन आ चुके हैं पिछली 2 बॉलों पर, तो फाइनली कॉन्फिडेंस उनके साथ, और एक छक्के के बाद चौका लगाया, अच्छी स्ट्राइक। बासित लेफ्टी के स्कोर में अच्छे खासे इस वक्त ऐड हो चुके हैं 6 और 4। एक दफा फिर बड़े शॉट के लिए गए और 6 रन का इजाफा। जी हाँ, होर्डिंग्स के बाहर खेला और एक दफा फिर अथॉरिटी के साथ इसको पुल किया होर्डिंग से बाहर। तो बड़ा ही अच्छा ओवर रहा ये पावर प्ले से पहले आखिरी ओवर, 2 ओवर के बाद 29 बगैर किसी नुकसान के। अपनी इनिंग में अब तक 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं बासित लेफ्टी। बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, लेकिन लग ऐसा भी रहा है कि शायद वो संभल के खेलना चाहते हों, ज़्यादा स्कोर बनाना चाह रहे हों अपनी टीम के लिए, क्योंकि मलीर मलंग्स के बाकी बैटर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं अब तक टूर्नामेंट में। ये आखिरी 3 शॉट बड़े अच्छे गए, लेंथ को पिक किया और सिर्फ 2 ही बॉलें हमीद के पास आई और उसके अलावा मैक्सिमम स्ट्राइक बासित ने रखी। तो ये बड़ा खुशाइन है कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है मैक्सिमम स्ट्राइक उनके पास हो। प्रेशर रिलीज कर दिया है हमीद के ऊपर से कारी हमीदुल्लाह, और ये सामना करेंगे रबाडा का, खुर्रम रबाडा राउंड द विकेट बॉल करेंगे। इंटरेस्टिंग बड़े शॉट के लिए गए, बहुत ही उम्दा कनेक्शन राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट। बेहतरीन छक्का इस वक्त लगाने में कामयाब हो गए हैं कारी हमीदुल्लाह और यूं 7 रन बना लिए हैं। अच्छा गेंद उनको मिला जिसको वो हिट कर सकते थे खुर्रम रबादा की जानिब से। काफी ऊंचा स्ट्रोक लगाया इन्होंने, अच्छी ड्राइव। ऑफ साइड पे गए, ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन गैप ढूंढा और भरपूर कुव्वत थी शॉट में। 4 रन के लिए अच्छा ओवर हमीदुल्लाह के लिए। पहला शॉट बहुत ही आला था, जिस लेंथ पे वो बॉल चाह रहे थे वहां पे उन्होंने कांटेक्ट किया और बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। उसके बाद कवर्स की जाने बॉल होते हुए गई। बहुत उम्दा शॉट, थोड़ा सीधा खेलना चाह रहे थे लेकिन इन दी एंड प्लेसमेंट उनको मिली और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। बड़े शॉट के लिए गए, आउट हो सकते हैं। 4 फील्डर्स आ रहे हैं, खतरनाक हो सकता है यहाँ पर, और बिल्कुल भी बॉल के करीब नहीं पहुंचे और एकदम दौड़ते हुए आए हैं नजीब, लेकिन गेंद जिस जगह पड़ रहा था वहां से उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया, गेंद तक पहुंचे ही नहीं थे और ये मिस हुई है, बहुत मिस हुई है ये फील्डिंग। जी हाँ, एक फील्डर जो है वो विकेट कीपर खुद गए और एक बाउंड्री से फील्डर भागते हुए आया, तो एक कोलिजन के चांसेस भी थे। तो कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फील्डर सामने बाउंड्री से आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं होता है कि टक्कर भी हो सकती है। तो कीपर वहीं पे रहे और कॉन्फिडेंस है दूसरे फील्डर को, यू जस्ट गो फॉर इट, ताकि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरी अटेम्प्ट करे। 17.83 पे पहुंच गया करंट रन रेट। अच्छी बॉल, बहुत उम्दा बॉल, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ, मिस कर गए कारी हमीदुल्लाह। नी को बैंड करके ये भरपूर शॉट लगाने के मूड में थे, जो कि खुर्रम रबादा ने इनके मूड को तहस नहस कर दिया, जिस पे ये छक्का नहीं लगा सके या बाउंड्री नहीं लगा सके। एनी हाउ पहले की बनिस्बत अगर देखा जाए तो यहाँ पर कारी हमीदुल्लाह जो हैं आज कुछ मूड में नजर आ रहे हैं कि कोई बड़ा स्कोर बनाएंगे फरूख। जी हाँ, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया उन्होंने। 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में, ओवरऑल 13 पे बैटिंग कर रहे हैं। बड़े शॉट के लिए गए, लेंथ नहीं ली लेकिन खतरनाक हो सकता है। खुर्रम रबाडा कॉट एंड बोल्ड का चांस और कंप्लीटली मिस कर गए और रन आउट हो सकते हैं, यकीनन रन आउट हो सकते हैं और मिस कर गए। ओवर थ्रो, उनके पास काफी वक्त है, वो जाके भी थ्रो कर सकते थे। 4 रन नहीं होंगे और बॉल रुक चुकी है। उस दौरान गालिबन
3 runs. बड़े मतलब एक होता है ना दुख हो जाता है, उस दुखी अंदाज से देख रहे हैं खुर्रम रबादा, ये हुआ क्या? इतना अच्छा कैच हो सकता था, 4 फील्डर्स मौजूद थे, मिस कर गए और मिस ना सिर्फ मिस किए बल्कि आपने मिस थ्रो भी किए और इस तरह 3 रन्स भी बना दिए। और कोई बैकअप के लिए भी नहीं आया। अगर कोई बैकअप के लिए फील्डर आते हैं वहां से तो वो कलेक्ट करके भी बेल्स को डिसलॉज कर सकते थे। ये बेसिक्स होती हैं जो अक्सर फील्डर्स मिस कर जाते हैं। जो कारी हमीदुल्लाह के पास खुशकिस्मत रहे, 2 मौकों पर बचे, कैच भी ड्रॉप हुआ, रनआउट भी बचे और अब आखिरी बॉल आएगी। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बासित लेफ्टी ऑन स्ट्राइक और फील्डर वहां पे मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ओवर के इख्तिताम पर, तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 44 बगैर किसी नुकसान के मरीम मलंग्स। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, यहाँ पर राना अशफाक और के आसिफ आपके साथ होंगे। Thanks a lot, Nadra Mushtaq and Farooq Rayaz. Maleer Malang's got off to a good start, 44 for none in 3 overs. Mean that they are scoring at an average of just a shade under 15, which is not bad at all. And they've got all the wickets in hand. And the sensation of the first edition of KTPL, Qari Hamid is at the wicket and finally scoring some runs. He's on 16 and Basit is on 26. Qari did try to whip it away onto the onside. It didn't succeed at all. How are you, Asif? Welcome. I'm doing very well, Rana. Thank you. Yes, you rightly said that he was the sensation of the first edition of KTPL, Qari Hamidullah. And the way we have seen his fan following, not only in the stadium, but on social media as well, it's been typical sensational stuff, isn't it? No doubt about that. Out to edge, they are going through for a single, which has been taken at the end, overthrown as well, but second run disallowed by both the batsmen because it was risky. Indeed, he played, not only played well, but he also attracted the audiences by his behave in the ground, the way he bats, the way he feels. And there are certain players who can attract the spectators or the audiences. Basit Lefti playing nicely. 26 just on 11 deliveries. Hamidullah 17 on 9. And dispatched nicely. Fielder tried well, but it's over the heads of the fielder. It's a maximum. Farhad Abdali is not happy, and fielder is telling that it was almost difficult, isn't it? Yeah, that was a 6 by a very little margin. Any other day that could have been caught as well. Or had the fielder been little taller. There you see he jumped, he was airborne for a little while. He did his level best, I think, but ball travelled over his hands. And again, but this time it's very nice and clean and over the fence. Very good and clean hitting. That was a magnificent shot. The moment it left the bat, it was quite evident that it would go all the way. There wasn't any question about that. There you see it again. He camped himself onto the back foot and then generated a lot of power behind that stroke. That was the beauty of a shot. And he wearing the shirt number 33, which Chris Gayle used to wear. Yes, both of them, they are the left-handed batters. Oh, it was a very good delivery from Farhad Abdali. Came up from around the stumps and Mr. Universe, are you talking about? Yeah, and his highest score was 333 as well. Against Sri Lanka, against Muralidharan, never was an easy job, but he did pretty well. Run rate is
pretty good at the moment. They're maintaining around about 15-14 per over. At the moment it is 16.57. Kari did throw his bat at that one without making contact. Farhad completes his over, 58 for naught. Rana, both of the teams, they've out of the contest now, and they're playing their last game, so they would try their best to finish this contest on a winning note. So I think that if we talk about North Nawab, they got mentor Shahid Khan Afridi. On the other side, Malir Malangs, they got a Karachi Express, if I talk about the Mohammad Sami. So I think they've learned a lot, and this is what they've said during the toss as well. They're both playing for their pride, and both will want to finish the tournament on a high note. As far as the performance of both teams goes, I think both played very badly. Even Mentor couldn't do anything about it. So Najib is on now bowling start. Very good start from Najib outside the off stump, and Basit Lefti, Mr. 333. He always tried to hit on the onside, over the mid-wicket area, long on area, square leg. And with Shahid Afridi, your mentor, you have to keep both expectations. You can go very high, like he did against Ashwin, and can go down as well. But this is how he played his career outside the off stump. On a given day, he could win a match, but most of the time, he could get out as well. Basit Lefti is not happy, and I think he wants to change his innings. Yes, it is. Yes, it is. He was asking for the wide delivery, and youngsters watching on the TV, they should understand that cricket is all about sportsman spirit, and you cannot ask straight away to the umpire that is it wide delivery or not. But they are asking. That's why I said that the youngster watching on the TV, they should learn. This one is going, and going many a miles. What a lovely hit that one was. Or some brutality was there, or disdain was there in that stroke. As if take a look at that one. Oh, that was a terrific hit. Sensational stuff from Basit. He's not out on 45. It's high in the air. Catch it is the call. A man underneath there. And taken after a slight fumble in second effort. So it's a very good innings from Basit Lefti. It has to be end now. Yeah, that was a good catch. It looked for a while that he was going to drop it, but I think he did a very good job. Let's have a look at that one. Just a little outside the off stump. He swung it away. Fielder covered bit of ground, then made the reverse cup of his hand and paddled back a little bit and held it very nicely. Lefty goes for 45, 64 for 1. New batsman comes charging in, Mukhtar Chachar. He's a good batsman as well.
And he got to play his strokes because they've got only 8 deliveries left in their innings now. And they got 9 wickets intact. Mohammad Sami can be seen, a speed star for Pakistan. He's the mentor of Malir Malangs, and as we mentioned, Shahid Afridi is the mentor of North Nawabs. Oh, batsman did throw his bat at that one. Qari Hamid now regularly swinging his bat, but didn't make any connection. This is the last innings, a last match, I beg your pardon, for the Qari Hamidullah as well in this KTPL second edition. He might try to end in a best way and in a proper and sensational way. Looking for 2, no, just for single. How you found, Rana, the second edition of KTPL? 5th over is just ended, 65 for 1. Very impressive, Asif. Gorgeous, absolutely magnificent. And it's growing bigger and bigger every day and every night. The way the entire management is working, the way production team performing his duty, or their duty rather, and the way everyone is working here, I think it has a very, very bright future coming ahead. Under the leadership of Zohair Nasir, I think it has been terrific, and it will be terrific in future as well. Last over of the innings, Qari Hamidullah facing Sohail. Good delivery. This is the best length against a batter like Qari Hamidullah. Started with this over with a single, and you rightly mentioned that the way Zohair Nasir and the rest of the management, if you talk about the former legends and the test cricketers, Javed Miandad, Harun Rashid, Tosif Ahmed, Sadiq Mohammed, and their media director. Again, good delivery. I must appreciate this line of length. I'm talking about Naseem Rajput and the production team. Each and every one is performing so well. And please do not forget about me. I will give you the trophy, inshallah, in the final. And more, I would like to add that we've got a very, very professional producers down there who are producing a beautiful production. This one is swung away. Man is down there. And who doesn't drop this? Takes it quite easily. And Qari has to make his walk back. Hard luck for Qari throughout the second edition of KTPL. Wasn't in good form and didn't finish in a super way. Look at that shot. Straight to the fielder. Fahad Miachino made no mistake. So Qari Hamidullah departs on 19, 67 for 2. They started off well, but now sliding down a little bit at the fag end of their first innings. Newman comes out to bat. He's jogging a little bit. Khurram Chakwal is standing behind the stumps. A very, very famous straight ball cricketer. Oh, he had a real go at that one. Tried to whack it away over mid-wicket. Missed out by all means. 2 balls to be bowled to complete this innings. Last 2 deliveries remaining now. Oh, impressive stuff from this bowler. All of the balls have been bowled like a yorker. It's a tremendous line.
Arshdeep Singh. He reminds me, Arshdeep Singh, the fast bowler, a youngster from India. He swung it away, didn't make any contact, and this is the end of the innings. 68 for 2. This is what Maleer Malangs have got. Well, rightly said that. Very well over from Sohail. Just 3 runs conceded in 1 over, taken a wicket as well. This is the scorecard. Basit was impressive, 45. Hamid is 19. And this is 68 for 2. Now we'll go to downstairs and see this. Najib taken 1 wicket, Sohail taken 1 wicket. And let's go downstairs where Nadeem Rajput is standing. एक मरतबा फिर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब। सर, ये तो आपने इवेंट देखा, बदर एक्सपो सोल्यूशन की काविशों पर भी आपने बात की थी, लेकिन आपका टेक्निकल बोर्ड क्या चीज़ नई करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो है देखें, जैसे कि बदर एक्सपो ने देखा, अभी जो प्रिंट पार्क में हमने आरपीएल का किया, तो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सिंध पाकिस्तान में बन गया है, जो कि टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। और वो जो फ्रेमवर्क है उसमें जो यूनिक है और डिफरेंट है क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो जनरल एजुकेशन का है, ये जो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये फ्लेक्सिबल है, ये जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें आरपीएल का एक एलिमेंट भी शामिल है। आरपीएल क्या चीज़ है ये मैं बताता चलूँ कि हमारे, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, बड़ी तादाद बच्चों की आउट ऑफ स्कूल है, साथ में वो बच्चे जो हैं स्कूल मैट्रिक तक 50% से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं एजुकेशन, और एक बड़ी तादाद हमारे बच्चों की है जो कि उस्ताद शागिर्दी के सिस्टम में नॉन फार्मल और इनफॉर्मल वे में जो है स्किल सीख रही है। स्किल तो उन्होंने सीख ली, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बच्चे जो हैं इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, बच्चे प्लम्बर बन रहे हैं, बच्चे वेल्डर बन रहे हैं, बच्चे मैकेनिक बन रहे हैं, लेकिन अच्छी स्किल होने के बावजूद उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आरपीएल जो एनवीकेएफ में बिल्ट इन है, उसमें यह है कि कोई भी बच्चा जिसके पास स्किल है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो आरपीएल के ज़रिए अपनी स्किल का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, उसका पासपोर्ट हासिल कर सकता है स्किल का जो उसने लर्न किए इनफॉर्मल नॉर्मल वे में। एक लाइसेंस है जो कि बच्चे को मिल सकता है वनडे के टेस्ट में। और इस सिलसिले में जो हमने पहला जो है पायलट किया प्रोजेक्ट, वो बदर एक्सपो के, अगेन दोबारा मैं कहूँगा, जो इवेंट था जो है प्रिंटिंग ग्राफिक का प्रिंट पार्क, उसमें हमने उसका अमली मुजाहरा भी किया, पायलट भी किया। और अब ये जो है आरपीएल का पहला सेंटर जो है वो बनने जा रहा है, जो कि वो जो है प्रिंट पापगाई की तरफ से और प्रिंटिंग ग्राफिक में आरपीएल के सर्टिफिकेशन करेगा, और साथ में उसकी लाइट टेक्नीशियन जो है उनकी भी सर्टिफिकेशन करेगा जिनके पास स्किल मौजूद है। तो ये जो बन रहा है ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में है, और जो है ट्रेस पार्क के नाम से हैं, ट्रेस पाकिस्तान। और इंशाल्लाह इस आरपीएल सेंटर में हम बाकायदा आरपीएल बच्चों की शुरू करेंगे। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस सिलसिले में एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं। ट्रेस पाकिस्तान गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A पे आरपीएल का पहला सेंटर पाकिस्तान। लेकिन एक बात और भी मैं बताते चलूँ कि आरपीएल का सर्टिफिकेट जैसे मैंने कहा कि वनडे टेस्ट में मिल जाएगा, लेकिन इट्स नॉट वेरी ईजी। इसके लिए एक और जो बात है इम्पोर्टेंट कि आरपीएल की जो असेसमेंट करेंगे वो नेशनल असेसर सर्टिफाइड असेसर करेंगे, और किसी भी आरपीएल टेस्ट की टेस्टिंग के लिए 3 असेसर एट अ टाइम एक बंदे की असेसमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें एक इंडस्ट्री का बंदा होगा, एक जो है एकेडमी का बंदा होगा, एक सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का बंदा होगा। लेकिन बहरहाल बच्चों के लिए एक लाइसेंस ऑब्टेन करने की अपॉर्चुनिटी है, पासपोर्ट हासिल करने की अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों के पास स्किल है, हुनर है। तो ये सर बहुत बड़ा टास्क है जो आप करने के लिए जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला वो रोज़गार का है। अगर आपके अंदर स्किल्स मौजूद हैं तो डॉक्टर मसरूर साहब भी मौजूद हैं और टेक्निकल बोर्ड भी मौजूद है, तो आप ज़रूर डिग्री के लिए काम कर सकते हैं। और ये मौका भी बदर एक्सपो सोल्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया। और अब शाहिद खान आफरीदी की नॉर्थ नवाब बैटिंग का आगाज कर रही है। थैंक यू वेरी मच बदर एक्सपो।
बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत आपका, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उन्होंने किया, काफ़ी मालूमात भी हासिल हुई। और यहाँ पर फ़हद मियाँ चुन्नू बैटिंग पर तैयार हैं नॉर्थ नवाब्स की जानिब से। और फजल आफरीदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। स्मैश किया, गैप ढूंढने की कोशिश और अच्छी फील्डिंग। अपने बाएं जाने मुड़े और अलोंग द ग्राउंड खेले, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस दौरान 1 रन मुकम्मल हुआ। फ़हद मियां चुन्नू ऑफ द मार्क, नॉर्थ नवाब ऑफ द मार्क। फजल आफरीदी की हमने बात की, पहले भी इनको देखा। ये खुर्रम चकवाल, पिछले मैच में कुछ फॉर्म उन्होंने वापस ली थी, बड़े शॉट्स खेले और आज भी एक अच्छी इनिंग्स की तवक्को है। तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा ये, फजल आफरीदी वर्सेस खुर्रम चकवाल। जी बिल्कुल, और एक मरतबा फिर खुर्रम चकवाल सामना कर रहे हैं फजल आफरीदी का। ओ बीट हुए, वहीं पर गेंद रुक गया। काफी तेज बॉल करवाई थी इन्होंने। ये पुल करने गए थे, पेस से बीट हुए और इसी शॉट के लिए डीप स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद है कि कोई शॉट अगर फ्लैट शॉट आता है या कोई मिस टाइम शॉट होता है तो कोई कैचिंग अपॉर्चुनिटी निकले। उसके अलावा एक फील्डर डीप मिड विकेट पर, इनफैक्ट लॉन्ग और वाइड लॉन्ग ऑन हम कह सकते हैं। और अब वापस अब लॉन्ग ऑफ को जो है, मिड ऑफ को पीछे किया है, लॉन्ग ऑफ और बाउंड्री जो मिड ऑन तो फील्डर वापस आ गए। फजल अगेन, बहुत उम्दा बॉल, लेकिन वाइड का इशारा होगा एज पर रूल। रन मिलेंगे यहां पर और रन भी बना ली यहां पर। लेग स्टंप से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, वाइड का इशारा हुआ और यहाँ पर 4 रन्स नॉर्थ नवाब्स के। खुर्रम चकवाल फरूख ओपन पे आते हैं, लेकिन ओपनिंग में उतनी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, तो ये अपना बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट भी कर सकते हैं। जी पिछले मैच में ये चौथे नंबर पे गालिबन आए थे। ये देखें एक्शन रिप्ले, बहुत करीब था लेग स्टंप से, लेकिन एज पर रूल अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। फ़हद मियां चुन्नू स्मैश कर दिया ऑफ साइड पर, रन्स मिलेंगे, लेकिन हैवी आउटफील्ड की वजह से बॉल बाउंड्री तक नहीं गई। एक और रन के लिए मुड़ना चाह रहे थे, लेकिन खुर्रम चकवाल उनको वापस भेजा। जी हाँ, तेजी से रन मुकम्मल किया, बल्कि फील्ड सही कहा आपने, काफी हैवी है, जिसकी वजह से गेंद आगे नहीं जा रहा, प्रॉपर बाउंड्री नहीं हो रही, जिसकी तगदों में लगे हुए हैं इस वक्त खुर्रम चकवाल और फ़हद मियां चुन्नू। और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को वापस सर्किल में लेकर आ गए और कारी हमीदुल्लाह वाइड लॉन्ग ऑन पर। फजल अगेन और पुल करने की कोशिश और 4 रन मिलेंगे यहां पर। इतना वेल टाइम शॉट नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी, फील्डर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए और पहला चौका। जी हाँ, थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो मिस थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर चौका मिल गया है। 4 रन मिले हैं नॉर्थ नवाब्स को। आज की फतह भी नॉर्थ नवाब्स अगर अपने नाम करती है तो इनकी एक के बाद एक फतह होगी, जहां शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना था और खुर्रम चकवाल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, डेफिनेटली होंगी भी, बहुत क्लासिक बैट्समैन हैं। ऑन साइड पे गए, इनसाइड एज इनर बैट से ये कनेक्शन हासिल किया, 1 रन में बन पाएगा। तमाशाइयों की तादाद में इजाफा, फैमिलीज आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पर। जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल, जिस पे आप ये पूरी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, एक भरपूर ट्रांसमिशन जहां पर हर फ्लेवर दस्तयाब है। आप ये देखें यहाँ पर जेंट्री, जो कि बहुत बड़ी तादाद में मैच देखने से महसूस। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा देख रहा हूँ, वाइड का इशारा। थोड़ा सा रडार इनका और बहुत ज्यादा वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप था और इतने खुश नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से। उनको शायद कन्विंस करना चाह रहे हैं कि बल्ला जो है वो लगाए कहीं, फिर इनको बॉल करनी पड़ेगी। फजल आफरीदी, अच्छा पोटेंशियल है फजल आफरीदी, लेकिन लाइन अक्सर ही मिस कर जाते हैं। बॉलिंग एक्शन ही बहुत अच्छा है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जी हाँ, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और सही डिसीजन अंपायर का। जी हाँ, काफी बड़ा वाइड था।
सीधा फील्डर के पास डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल, 12 फॉर नन। और एक ओवर के बाद फजल आफरीदी ने पहला ओवर किया लेफ्ट आर्म सीम बॉलर मलीर मलंग्स के। अच्छा मौका है खुर्रम चकवाल और उनकी टीम के लिए कि एक लीड यहाँ पे हासिल करें। सिर्फ 56 रन दूर हैं ये वो डग आउट नॉर्थ नवाब का। ऐसी कोई ख़ास परेशानी किसी के भी चेहरे से नहीं झलक रही, क्योंकि डेफिनेटली ये जो दो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है नॉर्थ नवाब्स, और इनको जो हासिल करनी है लीड, वो बड़ी लीड हासिल करनी है ऑफ कोर्स मलीर मलंग्स के अगेंस्ट में। और इस 56 रन्स जो हैं वो उनको बनाने हैं, तब कहीं जाके लेवल होगा, उसके बाद फिर लीड लेंगे। तो आज लगता आपको कौन सी टीम लग रही है कि आज जीत पाएगी? ये कहना तो अभी मुश्किल है खैर अभी, लेकिन ये लीड हासिल करने का मौका अच्छा है नॉर्थ नवाब्स के लिए, स्पेशली खुर्रम चकवाल कितनी देर तक क्रीज पे मौजूद होते हैं। इनका फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। समीउल्लाह लेफ्ट आर्म छोटे रनअप के साथ बॉल करते हैं, इनसाइड एज हुआ, लकी रहे कि ड्रैग बैक स्टंप्स पे नहीं हुई वापस ये, और अक्सर प्लेड ऑन प्लेयर्स हो जाते हैं। बॉल थोड़ा सा नीचे भी रहा उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, ऊपर से खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, और खासा गैप वहां पे मौजूद है लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान। यहाँ पर यंग गर्ल्स भी नजर आ रही हैं जो कि यकीनी तौर पर पसंद करती होंगी टेप बॉल को। और मैं खुर्रम चकवाल की ये बात कर रही थी, खुर्रम चकवाल के चेहरे पे जिस तरह से वो गेंद का सामना करते हैं, शायद कहीं ना कहीं इनके रिफ्लेक्सेस का भी मसला लगता है, क्योंकि सही तौर पे गेंद को जज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी जो है हिट नहीं लग पा रही है। जी हाँ, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा इन्होंने डिमोट किया अपने नंबर को, फिर कुछ शॉट्स खेले ऑफ साइड पे भी ऑन साइड पे भी, और स्पेशली ये ऑफ साइड पर बड़े जाने माने प्लेयर हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो उनका बड़ा नाम है लेकिन वो ऑफ साइड पे इतने अच्छे शॉट्स नहीं खेलते। खुर्रम चकवाल की रेपुटेशन है कि ऑफ साइड पे भी वो अटैक करते हैं। रन्स मिलेंगे, चौका हो सकता है लेकिन आउटफील्ड हैवी है, और देखते हैं कि फील्डर पहुंचते हैं और बॉल चली गई बाउंड्री की तरफ। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे, और फजल आफरीदी ने खुद भी इशारा दिया, तो लकी 4 रन यहाँ पे फुल टॉस और साथ ही ऑफ स्टंप। कोशिश की थी भरपूर लगाने की चौका, लेकिन बहरहाल चौका तो लगा, लेकिन भरपूर अंदाज से गेंद नहीं पहुंचाए बाउंड्री तक। स्लोली ग्रेजुअली पहुंचा और फील्डर पीछे पीछे थे। निक हुआ लेकिन बॉल कैरी नहीं किया, और एक्साइटेड हो गए थे समीउल्लाह। ये किसी भी ग्राउंड में 4 रन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आउटफील्ड थोड़ी हैवी है। हमने देखा है कि बाज़ औक़ात अच्छे शॉट्स, अच्छे टाइमिंग वाले शॉट्स भी बाउंड्री की तरफ आके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बैट्समैन भी जज नहीं कर पाते और भाग के इतने रन नहीं बनाते। लेकिन ये भी अच्छा साइन है कि फजल आफरीदी ने फौरन अंपायर का वक्त बचाया और खुद ही इशारा दे दिया कि ये 4 रन है, फिर एक्शन रिप्ले होता और फिर बाद में थोड़ा वक्त कंज्यूम होता। एक दफा फिर खुर्रम चकवाल पुल करने में कामयाब, और बॉल चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत बड़ा छक्का। जी हाँ, खुर्रम चकवाल का बेहतरीन शॉट इस वक्त नजर आया है। अच्छी इनिंग स्टार्ट की है इन्होंने, और इसी तरह के फास्ट हैपनिंग्स चाहिए। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा खुर्रम चकवाल की जानिब से। लेंथ को बड़ा अच्छा पिक किया उन्होंने, और यकीनन कॉन्फिडेंस मिला होगा इस शॉट के साथ उनको। ना सिर्फ शॉट छक्का हुआ, बल्कि ग्राउंड से बाहर जाके गिरी ये गेंद। ऐसे प्लेयर है खुर्रम चकवाल के, एक आध शॉट लाने के बाद वो यकीनन एक खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं अपोजिशन के लिए। समीउल्लाह आखिरी बॉल करेंगे इस ओवर की। वाइड का इशारा आएगा गालिबन, जी हाँ बिल्कुल, और डाउन द लेग साइड थी, अपने रडार मिस कर गए समीउल्लाह।
मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। ज़रा सी बॉल लेग साइड पे होती है तो बैट्समैन भी जाने देते हैं और 2 रन फिर कंसीड करती है बॉलिंग साइड। और इस तरह की जब वाइड्स आ रही होती हैं तो परेशानी तो होती है फील्डिंग साइड को। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बासित लेफ्टी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे। वाइड पे 2 रन्स मिल गए नॉर्थ नवाब्स को। और हल्का सा लेग स्टंप भी एक्सपोज करते हैं जिसकी वजह से बॉलर की कोशिश होती है कि लेग स्टंप पे टारगेट करें। फुल टॉस स्मैश कर दिया इसको, फील्डर वहां पे मौजूद, कट ऑफ करने में कामयाब कारी हमीदुल्लाह। और एक ही रन बन पाएगा। खुर्रम चकवाल एक और रन की कोशिश कर रहे थे। स्ट्राइक रिटेन करेंगे 2 ओवर्स के बाद 25 बगैर किसी नुकसान के। पच्चीस बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स के बाद खुर्रम चकवाल 16, फहद मियां चन्नू 2 रन से बैटिंग कर रहे हैं। ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली फहद को, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इनसे बातचीत भी हो रही थी तो थोड़ा जिक्र किया उन्होंने कि प्लेइंग कंडीशंस पंजाब के ग्राउंड्स और कराची के ग्राउंड्स में को थोड़ा फर्क नजर आता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वहाँ के ग्राउंड थोड़े छोटे होते हैं, यहाँ पे हवा ज्यादा होती है कराची के ग्राउंड्स में। वहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज है, इस वजह से क्लाइमेट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ कराची का वेदर बिल्कुल अलग है और वहाँ यहाँ ह्यूमिड है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आपकी कराची में स्विंग ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पर, समुद्री हवा। जी अगेंस्ट द विंड भी कुछ शॉट जाते हैं तो वो अक्सर होर्डिंग से क्लियर नहीं कर पाते और बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मिस टाइम शॉट अक्सर जो है वो बैट्समैन के फेवर में नहीं आते। खुर्रम चकवाल सामना करेंगे फजल आफरीदी का। एक दफ़ा फिर ये कॉन्टेस्ट ऑन है, फजल आफरीदी वर्सेस खुर्रम चकवाल। ओवर द विकेट बॉल करेंगे, अपर कट खेले, बहुत उम्दा शॉट, मेरिट पे खेले इसको और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। 2 बाउंस के बाद बॉल चलेगी बाउंड्री के बाहर। अच्छी स्मार्ट बैटिंग खुर्रम चकवाल की। जी हाँ, खुर्रम चकवाल की वो बैटिंग जिसके सब मुंतजिर थे, स्टार्ट कर दी है इन्होंने। अपर कट खेला और काफ़ी मुश्किल है ये अपर कट खेलना, अपने हाथों को पूरा ऊपर उठाना और उसके बाद बल्ला घुमाना टुवर्ड्स बाउंड्री। ये काफ़ी मुश्किल है जो कि इन्होंने बहुत इजीली इसको हासिल किया। अक्सर मॉडर्न डे क्रिकेट में देखते हैं कि प्लेयर्स रैम करते हैं थर्ड मैन के ऊपर से, तो उसमें चांस ज्यादा होता है कि बॉल कैरी करे बाउंड्री पे। एक दफा फिर ऑफ साइड पे गए, 6 रन मिलने चाहिए इस दफा। बहुत ही आला शॉट, क्लास का शॉट। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था कि ऑफ साइड पे बड़े छक्के मारते हैं, बड़ी रेपुटेशन है इनकी, और वही एग्जीबिशन यहाँ पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद मिली और उसका फायदा उठाया। टॉप क्लास शॉट। और जब ही उनको किंग ऑफ एशिया कहते हैं कि वर्सटाइल बैटिंग की वजह से कैलिब्रेटली लिफ्ट किया इसको। लास्ट जो मैच था उसमें जिस तरह से इन्होंने पिक किया था, अपने आप को लिफ्ट अप किया, जो लोग देखना चाहते थे, उसी को कैरी ऑन करते हुए इस वक्त खुर्रम चकवाल 26 रन बना चुके। आउट हो सकते हैं, मिस टाइम शॉट, मुश्किल कैच जरूर है लेकिन होना चाहिए, और ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया। अब ये लकी हो जाएंगे खुर्रम चकवाल और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे खतरनाक भी हो जाएंगे क्योंकि उनको एक लाइफ लाइन मिल गई है। और ओवर थ्रो भी यहां पर देखा हमने, फजल आफरीदी ने थ्रो की बॉलिंग एंड पर और कोई बैकअप पे फील्डर नहीं, और इसका मौके का फायदा उठाया, फौरन 1 रन के लिए मुड़े। तो खुर्रम चकवाल की शाम है आज शायद, और खुशकिस्मत रहे, अच्छे शॉट्स खेलने हैं, रनआउट भी बचे यहाँ पर। एक और हाई कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पर फील्डर के जो नर्व्स हैं उसका कमाल देखा जाता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कितना कंट्रोल है अपने आसाब पर। यहाँ जब आसाब आप छोड़ देते हैं तो इसी तरह की मिसफील्ड होती है। और देखें आप, ओवर थ्रो भी हो गया। ये थ्रो भी बहुत खराब थी ना, कीपर के पास, बॉलर के पास, बिल्कुल बीच में थ्रो की। मिस कर गए फहद मियां चुन्नू। ये भी चाह रहे थे खुर्रम चकवाल की तरह कुछ बड़े शॉट्स खेलें और अटैक करें, लेकिन फहद मियां चुन्नू जो है अभी तक कोई खास कांटेक्ट बना नहीं पाए। 4 बॉलों पे 2 रन। जरूर इस बात की अगर एक एंड से हिटिंग हो रही है तो आप टैप करके सिंगल लें और अपने पार्टनर को आप स्ट्राइक दें, बजाय से कि आप डॉट बॉल खेलें। बिल्कुल फरूख, आप सही कह रहे हैं। अब देखना ये कि इस ओवर में कितने रन्स बना पाते हैं। फजल सो फार तो काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। चौका दिया पहली बॉल में, फिर छक्का दिया, फिर 3 रन्स बने, फिर एक डॉट हुई।
ऑन साइड पे गए, 6 रन होने चाहिए, बहुत ही उम्दा शॉट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को पिकअप किया और पावर का मुजाहरा किया फहद मियां चुन्नू ने। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही दिलकश, फुल उठा के फेंक दिया इन्होंने बाउंड्री से बाहर फहद मियां चुन्नू ने। अब स्पीड पकड़ रहे हैं फहद मियां चुन्नू भी, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्राइक पर मौजूद थे। और ये रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, आपस में रोटेट करते रहें स्ट्राइक को। फुल टॉस, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल गए, एक और छक्का, बहुत ही आला शॉट और बहुत बड़ा छक्का ये। खराब बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप और छक्के के साथ ओवर मुकम्मल। 50 भी कंप्लीट हुए नॉर्थ नवाब्स के। बहुत ही आला शॉट, गुड कांटेक्ट और बाउंड्री होल्डिंग से काफी दूर और क्राउड कैच था ये। जी हाँ, सीधा तमाशाइयों के पास जाके गिरी है। इकबाल कासिम स्टैंड में खुशी की लहर दौड़ गई तमाम तमाशाइयों में। जब इस तरह के हिटिंग होती है तो डेफिनेटली लोग पसंद भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर ओवर कंप्लीट हो गया है, तीसरा ओवर उसके इख्तिताम पर 50 रन बन चुके हैं नॉर्थ नवाब्स के। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, राना अशफाक और के आसिफ आपके साथ होंगे। शुक्रिया नादरा मुश्ताक एंड फारूक रियाज। So 50 for no loss. And the 3 overs been done and dusted. And look at the last over, 463.66. It means last over gave them 25. That was a big over for the batting side, and they are now just 18 runs away from the first innings score of Malir Malangs with 18 balls to be bowled. Majid comes in and straight away he has been dispatched. King of Asia is absolutely on fire. Welcome, Asif. Yes, look at the shot, and Majid Goli has been welcomed by this maximum. Look at the shot over pitch, and this is 𝐓𝐞𝐚𝐦, and this time it's towards fine leg. A fielder is there just for single. He's on 36, just on 13 delivery, or 14 delivery. He's on song as well, hitting the ball in every part of the ground. We saw some sixes going over backward point, also going straight down the ground, also going onto the onside. That's a good delivery. He bending his knee to aim the mid-wicket boundary, but didn't really succeed. Look at the spectators. Once more, they are in big numbers, enjoying the enthralling cricket being played in KTPL Season 2. Well, just 11 runs behind now, North Nawab. And this is Fahad Mian Chunu. What a shot that was. Dispatch towards mid-wicket boundary. And at the maximum. Both of them, they are looking so dangerous. That was absolutely nailed. Look at the power he's having. Got that away and got that away many a miles. And again, you can't stop him. It's going even bigger out of the park, out of the stadium. Majid Goli, you can't stop them. What a shot by Fahad Mian Chunu. They are stabbing a lot of goalies in the chest of Majid Goli. The Khurram and Fahad. It's a good one. It's a very good. Oh, tried again and fine leg making a mess of it. Very poor fielding is on display. 3 wides. Yes, 3 runs for wides, and I had a chat with Fahad Mian Chunu right down there, and he was saying that I'm going to try to finish in a better way, in a fantastic way, and I will try my best. 𝐓𝐞𝐚𝐦, this time it's high in there, fielder underneath there and taken nicely. It's a very well judged catch. Well done, very well done dear. A tremendous catch.
He took under some fair amount of pressure because both the batsmen were assaulting Majid Goli by playing some big strokes. And when you have situation like this, catches are difficult to be taken. There you see it. He miscued it, mistimed it, and it was in the air for a long, long time. He tumbled a bit. Oh, very well done by the fielder. A very good catch to get rid of 𝐓𝐞𝐚𝐦, but it did the damage. 36 of 15 ball, 72 for 1. Yahya Khan Newman in. Very good batting show from 𝐓𝐞𝐚𝐦 and Fahad Mia Cherno. 𝐓𝐞𝐚𝐦 was a bit off colour throughout the league. Early on in his first match, he blasted with 81 runs, but after that was not in good momentum. So I think that this inning will give him some confidence for the further coming up leagues. Syed Arif Shah, I'm telling you, this guy is a majestic spinner, and he comes up with a finger spin. Looks like Ajinta Mendes and Teshkana, I think, isn't he? Thikshana from Sri Lanka. Yes, Thikshana from Sri Lanka. Yeah, who recently played in Asia Cup as well. Arif is in. And batsman has blasted him over covers. What a shot, yeah. He produced a beauty from nowhere. Well, this is KTPL, and we are watching the spin bowling in tape ball cricket. Look at that shot over extra cover, dispatched so nicely. And good delivery. Very good delivery is coming up around the wicket, taking 2 slips, leg slip and first slip. He's smiling. He held the previous one back a little bit, and batsman played a bit too early. Once again, tried to pick this one off onto the onside. Didn't really middle it, but still going to get one. Well, not a bad one. It was a good one from RF. And looks like a leg spinner, finger spinner, if I talk about worldly. Sadeep Lomachini from Nepal. Oh, this time he is Fahad Mia Cherno. This time it goes out of the stadium. That was predictable because after getting dispatched over covers, he was pitching the ball back a little bit. Finally, batsman picked well. This time he got it away, down towards the long off boundary for a single. Well, everyone is enjoying this spin bowling. 2 sixes conceded so far in this over. 14, last delivery. It was a quick delivery. And batter was looking for 2. Very good running between the wickets. Ending up this over with this couple, and 5 overs gone. Lead is 20 runs, 88 for 1. They already got a very good lead with 6 balls to be bowled. I think they still can get about 15-20 runs, which will stretch the lead to 35-40. And then North Nawabs will find them in a very good position. 5 overs, 11 dots, 9 singles, only 1 double, and 3 boundaries and 9 sixes have been struck. 6s are more than 4s. Well, of course, 𝐓𝐞𝐚𝐦 and Fahad Mia Cherno, if they're on the strike, you can expect anything from them. And once again, Fahad Mia Cherno, he's not out on 33, just on 11 deliveries. The strike rate is around 300. Yeah, they went berserk, no doubt about that. When they started the innings, right from the beginning, they didn't have any half measures. They were throwing their bats at everything successfully. Although 𝐓𝐞𝐚𝐦 got out, but Fahad is still there. As you mentioned, 33 of 12 balls is a very good effort. The current run rate is 17.25. So last over is in progress now. North Nawab is in good position.
North Nawab is in very good position. Good delivery, but it dispatched so nicely. Again, it's going and gone very far. What a shot that was. It was so beauty. It was beauty. Fahad Mian Channu is telling the Karachi Trade Ball Premier League, I am here. I am not in Mian Channu. I am at Asghar Ali Shah Cricket Stadium. What a tremendous shot. Right out of the screws. And it travelled all the way. Good use of the bottom hand. He picked that one pretty late. So he had some authority in the previous shot. I'll tell you, it wasn't a bad delivery. Oh, it was a slow one. It was a slow one. 39. He is on 39. 14 deliveries faced. It wasn't a bad delivery if you could see the replay again. That it was almost a yorker. Yeah, that's why I was saying that it used his bottom hand to a great effect. That he almost yorked him, but he still put it away. That was great skills by him. Yes, that's right. That's right. 3 deliveries still remaining. 2 dots, 1 6. Good delivery this time, Samiullah. Well bowled. Targeting legs this time. Making a good comeback after being hit for a big 6 onto the onside. Last run was a leg by. But North Nawabs are in a very good position. 27 is their lead. Yes, whenever you're getting 30, 35 leads in first innings, it won't be easy for the opposition. So it's a very good position. And it's courtesy 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 and Fahad Mian Channu. And Yahya has joined the party as well with a big 6. Good delivery again from Samiullah. Maleer Malang's got to play out of their skins in the next innings if they are to win. Although we have seen a match when DHA conceded a lead of 39 and they still went on to win this game, win that game. So nothing is the last thing in cricket, but at the moment Nawabs are in a very good position. And that was against North Nawab actually. And North Nawabs once again be the victim. You mean? Down the leg side, should be couple for wide. Yes. So, yes. So, yes, rightly said that they've taken lead and then they were not able to chase 56 in 6 overs. So, Maleer Malangs can keep that in mind and can hope. Finger crossed. Yes. So last delivery now. 30 runs lead by North Nawab. Well played by Fahad Mian Channu. Not out on 39. And again, it's going. Again, going. And goodbye. So they are finishing in this innings in a proper way, in a special way with this maximum. That one dropped somewhere on the top there. What a good hit. Once again, take a look at his back foot. Very near to be hit wicket. But still, power was generated by him was amazing. So this is a great batsmanship from Fahad Mian Channu. And now both batsmen making their way out because innings is ended. And they've got a very good lead, Asif. And Maleer Malang's got to play well. Look at the scorecard. Fahad not out with 45, 𝐓𝐞𝐚𝐦 chipped in with fine 36 and Jaya remained not out at 9. And only Majid was the successful bowler, taken 1 wicket. Rest of the bowlers were beaten by both of the batters, Fahad Mian Channu and 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁. 14 with the extras. Look at that shot. These are the highlights. It was the boundary and 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 was very good on the offside. This time he targeted mid-wicket area. That was the short over point. And same, it was a brilliant 6. It was a brilliant 6 over point. And it was a very well judged, but in the end he dropped. It was over the mid-wicket. So very good batting from the both of the ends, Fahad Mian Channu and 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁.
It was a very good shot. Right out the middle of the bat and long gone. It was Fahad Miachunu with his powerful hitting. Look at that shot. Very nice connected shot. That was the catch of 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁. Well judged. And then Yahya was there to hit Tahir over extra cover. And then Fahad Miachunu over square leg. Really good batting. That was a stunner. That was a stunner. And it was an elegant shot. What a batting from Fahad Miachunu. So now, Maleer Malungs trail by 36 runs before the start of the next innings. There's a change in comp box. Naseem Rajput will be joined by Nadra Mushtaq. Thank you K. Asif and Rana Ashfaq. मुश्किल टास्क मलीर मलंग्स के सामने, लेकिन आज शाहिद खान आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब के दोनों बल्लेबाजों ने, फहद मियां चुन्नू की बात कर लें या फिर किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल की बात कर लें, जबरदस्त बारी ली। 104 रन स्कोर किए अपनी फर्स्ट इनिंग में और अब मलंग्स के बैट्समैनों पर बड़ी जिम्मेदारी के पहले 36 रन की लीड खत्म करनी है, देन बूम बूम की टीम को टारगेट भी देने। जी हाँ, खासी भारी जिम्मेदारी है इस वक्त मलीर मलंग्स के ऊपर और नो डाउट कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज ख़ुर्रम चकवाल ने, जिन्होंने 45 रन की इनिंग्स खेली है और जिसमें काफ़ी छक्के भी थे। आई गेस 7 छक्के, मतलब अमेजिंग जिसे कहते हैं ना आप, भरपूर तरीके से सामने आए। 62 लेफ्टी जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, काफ़ी इन्हसार रहता है मलीर मलंग्स का इनके ऊपर। अब देखना यह है कि आया ये कितनी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी पार्टनरशिप दोनों ओपनर्स नहीं लगा पाए। मोहम्मद समी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लास्ट ईयर इस टीम के कैप्टन थे, अब मेंटोर हैं। आज देखते हैं कि इनकी टीम की परफॉर्मेंस क्रूशल मैच में कैसी होती है। यहां आउट होने का खतरा है पहली ही गेंद पर। ओह, सिटर, बहुत आसान कैच था जो यहां ड्रॉप किया। मुख्तार को नई जिंदगी पहली ही गेंद पर मिल गई, लेकिन हिटिंग तो करना होगी। 36 रन की लीड है। जी हाँ, खुद भी खुर्रम वहां पर लपके थे कैच पकड़ने के लिए। 3 फील्डर्स काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन सही तौर पे जज नहीं कर पाए। मुइज ब्रावो अच्छी गेंद कराने में कहीं ना कहीं कामयाब थे खुर्रम रबादा, लेकिन मिसफील्ड हुआ और मुइज ब्रावो से कैच ड्रॉप हो गया। और रबादा, जबरदस्त बॉलिंग रबादा की, और ये डायरेक्ट थ्रो लगती तो फिर कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए थे। खुर्रम रबादा अपनी बॉलिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रन्स नहीं दे रहे, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो फर्स्ट इनिंग में हो गया वो हो गया। अब सेकंड इनिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसी में डिसाइड होता है कि आया आप फाते होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर खुर्रम रबादा जिनका सामना करेंगे मुख्तियार। गेंद स्लोअर वन पे डिसीव किया यहां खुर्रम रबादा ने। 34 रन अब भी दरकार हैं। थोड़ा स्लो स्टार्ट रहा यहां, अगर हम देखते हैं शाहिद खान आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब का। स्टार्ट में पहले 4 मैच हार गए थे और अगर आज ये अपना आखिरी राउंड मैच खेल रहे हैं, अगर ये मैच जीतने में कामयाब होते हैं तो बोर्ड पर 6 पॉइंट ही सजा पाएंगे। हालांकि इतनी बैलेंस टीम है, खुर्रम चकवाल, फहद मियां चुन्नू, रबाडा। एक मरतबा फिर स्लोअर वन से रिसीव किया यहां रबाडा ने। मुख्तियार और बासित मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं अब तक, रबाडा की स्पेशली जो स्लोअर वन है। जी हाँ, और यहाँ पर फुल लेंथ नहीं करा रहे, उनको पता है कि इस पे हिट लगेगी और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा रन्स कंसीड होंगे मलीर मलंग्स के।
इसीलिए बहुत ज्यादा संभल के बॉलिंग करा रहे हैं खुर्रम रबादा, जिन्होंने अब तक 4 गेंदें कराई हैं। बासित इस बार प्रॉपर कनेक्शन हासिल करने में कामयाब, गेंद को बहुत दूर तक पहुंचाया। ये पहला छक्का मलीर मलंग्स की जानिब से। बासित लेफ्टी के बिल्कुल रडार में जैसे ये गेंद मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, तकरीबन ओवर पिच गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन की जानिब जोरदार हिट लगा के 6 रन हासिल किए। इस बार ऑन साइड की जानिब हिट खेली, गैप बनाने में कामयाब, 4 रन हासिल किए। स्ट्रोक में इतनी ताकत थी यहाँ नादरा के 2 फील्डर खासे करीब थे गेंद के, लेकिन शॉट बहुत जानदार था, नहीं पहुंच सके वहां तक। जी हाँ, फ्लैट स्ट्रोक था और 2 फील्डर्स दरमियान से दौड़ते हुए आए, गैप बना के निकाल दिया। और इन्हीं गैप्स की तलाश होती है कि आप इन गैप्स के अंदर ज्यादातर बाउंड्रीज लगाएं, जो कि काफी मुश्किल काम भी है एक तरह से नसीम। इतने आसानी से आपको गैप्स मिलते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें यहाँ तो 2 फील्डर आपके सर्कल में होते हैं पहले 2 ओवर में। ड्रोन कैमरे का खूबसूरत मंजर, 30 रन अब भी दरकार हैं यहाँ मलंग्स को। पहला ओवर उनका मुकम्मल हो गया, सिर्फ 13 रन बोर्ड पर दिखाई दिए। मुख्तियार को कुछ तेज करना होगा, जो भी करना होगा, क्योंकि 3 गेंदें ऑलरेडी खेल चुके हैं, 1 रन बोर्ड पर स्कोर किया उन्होंने। जी हाँ, पावर प्ले का ये ओवर जारी है। अच्छी गेंद रोकी है इन्होंने, फील्डर ने। जो ये वाइड बॉल यहाँ पर, और आपने सही कहा विकेट कीपिंग अच्छी रही यहाँ पे नादरा, वरना एक्स्ट्रा रन और भी जा सकता था। ये मलीर मलंग्स का माजिद गोली, 3रे नंबर पर अगर उल्टे हाथ से आप जाते हैं तो माजिद गोली बैठे हैं। बड़े जबरदस्त नाम है टेप बॉल के क्रिकेटर्स के। इस बार नो बॉल, यूं फ्री हिट होगी, इससे पहले वाइड बॉल और अब नो बॉल फरहाद की जानिब से। फरहाद बात नहीं करते हैं, पिछले 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच हैं नॉर्थ नवाब के लिए, लेकिन जब मैं इंटरव्यू की बात करता हूं तो कहते हैं मैं बात नहीं कर सकता, और वो बात नहीं करते हैं। लेकिन वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बातें करते हैं, अपनी बॉल से। यहाँ पर देखिए आप, नो बॉल, फ्री हिट मिलेगा। अच्छी गेंद, जबरदस्त। फरहाद बहुत फॉर्म में दिखाई दिए और बड़े एक टैलेंट दिखाई दिया इस बदर एक्सपो KTPL का। हाइट अच्छी है, रनअप बहुत स्मूथ है, और ये एंजॉय करते हुए साहबजादे। इन्हें पता चल चुका है कि ये स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में कई जगहों पे वो खुद को देख भी सकते हैं। सामने की जानिब स्ट्रोक, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद पहुंची थी फाद मियां चुन्नू के पास। 1 रन इस दौरान में दौड़ के दोनों बैट्समैन ने हासिल किया। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि बासित लेफ्टी स्ट्राइक लें, तो स्ट्राइक आया उनके पास। गेंद खासा आगे हुआ था और टिप्पा खा के गया है हवा में, और उसके बाद फील्डर ने बहुत तेजी के साथ इसको रोका, और यहाँ पर सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ। अच्छी इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं फरहाद। अब तक 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपने दिया इनको, और बात वाकई इन्होंने नहीं की, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए। जब इनकी बेहतरीन बॉलिंग होती है तो एटलीस्ट इनकी जो बातचीत होगी उससे जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। हालांकि बड़ा एग्रेशन दिखाई देता है इनका इस वक्त भी। अपने फील्डर से बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एग्रेशन फरहाद में जरूर दिखाई देता है। अच्छा गेंद, यॉर्कर लेंथ पर थी ये गेंद। शाहीन क्रिकेट असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 को एंजॉय करते हुए। अपने ओवर की चौथी गेंद कराने जा रहे हैं इस वक्त फरहाद। 5 रन्स दिए हैं, बासित सामना कर रहे हैं फरहाद का।
अच्छा स्ट्रोक, गैप बनाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अपने फुट से गेंद को रोका और 2 रन इस दौरान में बासित जूनियर जरूर हासिल करने में कामयाब हुए। बासित लेफ्टी 16 रन की अब भी लीड हासिल है यहां नॉर्थ नवाब को। ऑल आइज ऑन बासित लेफ्टी, क्योंकि अभी 16 रन की लीड भी खत्म करनी है उन्हें और ऑलरेडी तकरीबन 2 ओवर खत्म होने को हैं। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, क्योंकि मौका नहीं दे रहे यहाँ पर नादरा, जितना यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग की है फरहाद ने। जी हाँ, किसी भी किस्म का ऐसा मौका नहीं है जिसको वो अवेल कर सकें ऐसे चांस को। थोड़ी स्लोली जा रहे हैं बासित, लेकिन बहरहाल मलीर मलंग्स के लिए एक अच्छा मौका है कि इस वक्त शिकस्त दी जाए नॉर्थ नवाब्स को। लेकिन जिस तरह की इस वक्त इनकी बैटिंग हो रही है उससे लग रहा है कि काफ़ी स्लो गेम हो रहा है, थोड़ा सा इनको बढ़ाना पड़ेगा रिदम अपना। स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहाँ फरहाद की जानिब से और 2 ओवर मुकम्मल हुए 21 बगैर किसी नुकसान के। 15 रन अब भी दरकार हैं अगर नॉर्थ नवाब के करीब पहुंचना है, देन आपने उन्हें टारगेट भी देना होगा। तो इस वक्त मुश्किलात में है मलंग्स। जी हाँ, 10.50 मतलब 10.50 की औसत से इनका करंट रन रेट है। थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाना है, तेज करना है, फास्ट खेलना है। लेकिन बात वही है नसीम के फरहाद इतनी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ना तो आपको वाइट्स दे रहे हैं ना ही रन्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी बॉलिंग का बहुत जबरदस्त इम्तिहान है जिसमें वो कामयाब नजर आते हैं। नादरा, इसकी बड़ी वजह उनकी लेंथ है, क्योंकि वो जितनी यॉर्कर लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की थी, ऑफ स्टंप एक हैंड से बिल्कुल पकड़ के रखा जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म से बॉलिंग की थी उन्होंने वहाँ। तो ये उनकी अपनी लेंथ है, पेस भी है, एग्रेशन भी है, तो फरहाद में हर चीज़ दिखाई देती है। अब्दाल से ताल्लुक़ रखते हैं फरहाद अब्दाली। रबाडा को मारना भी कोई आसान काम नहीं है। रबाडा चेंज ऑफ पेस के साथ राइट आर्म बॉलर्स अगर हमने देखे, लेफ्ट आर्म बॉलर्स हमने जलाद खान और बहुत सारे देखे नादरा यहाँ। अभी ज़बरदस्त फरहाद भी बॉलिंग करके गए, लेकिन जो राइट हैंड बॉलर्स में जो अच्छे बॉलर यंग बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें खुर्रम रबाडा हैं, यंगस्टर बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। जी हाँ, राइट आर्म ओवर द विकेट करवाई इन्होंने गेंद और उसी के साथ ही बासित लेफ्टी का डिपार्चर हुआ, यहाँ पर आउट हो गए हैं। बहुत ही तेजी के साथ विकेट कीपर ने कैच पकड़ा विकेटों के पीछे। बिल्कुल तेज गेंद थी तो तेज कैच ही आएगा नादरा। अच्छा कैच लिया यहाँ विकेट कीपर ने, लेकिन रबादा की लेंथ देखें आप, स्लो ओवर 1 के बाद ये भी लेग कटर बाउंसर था, स्लो बाउंसर था और उस पर डिसीव करते हुए कामयाबी हासिल की। कैप्टन खुर्रम चकवाल ने बहुत अच्छा कैच लिया। 1 छक्का 1 चौका, 14 रन 8 बॉल, 175 स्ट्राइक रेट। आने वाले बैट्समैनों पे जिम्मेदारी बढ़ रही है। जो तमाशाई उम्मीद लगाए बैठे थे बासित लेफ्टी से, काफी सोच विचार में मसरूफ हैं और इस वक्त कमेंट शायकीन क्रिकेट बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 एंजॉय करते हुए और ये टिकटॉकर हैं ये जो आज यहाँ आई हैं और टिकटॉक वैसे भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं।
खुर्रम रबादा ने बहुत ही तेजी से गेंद कराया, लेकिन काफी पीछे गिरा था गेंद। अच्छी बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो खुर्रम रबादा की जानिब से 3-4 मुख्तलिफ डिलीवरीज हमें देखने को मिली। शॉर्ट पिच बॉल भी की, स्लोअर वन भी की, और ये तेज फुल टॉस गेंद किया था जिस पर बैट्समैन रिसीव हुए। मुख्तियार अब तक नहीं खेल पा रहे। इस बार फिर अंपायर की जानिब से कोई सिग्नल नहीं। वेरी वेल बोल्ड रबादा। चार गेंदों पर एक विकेट भी लिए, 1 रन दिए अपने इस ओवर में रबाडा ने। और वलीद बैठे हुए थे, वलीद तौसीफ राइट साइड पे, हमारे टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब के साहबजादे जो मेंटोर मोहम्मद समी के साथ बैठे हुए हैं। और हम तौसीफ भाई को और सादिक मोहम्मद साहब को अपने कमेंट्री बॉक्स में भी खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वेल बोल्ड रबाडा। शानदार ओवर रबाडा का, जिसने तकरीबन इस मैच को यकतरफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3 ओवर मुकम्मल हुए यहाँ 22 for 1, 14 रन अभी दरकार हैं यहाँ मलंग्स को। शाहिद खान अफरीदी की नॉर्थ नवाब इस मैच में छाई हुई। और अब कमेंट्री बॉक्स में कोई और नहीं होंगे जो 70s की क्रिकेट में छाए रहे थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद और उनके साथ के आसिफ। Thank you very much, Naseem Rajput and Nadra Mushtaq. 22 for 1 after 3 overs, and they've conceded only 1 maximum, 1 boundary. I've been joined by former stylish opening batter of Pakistan cricket team, Sadik Mohammed. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you very much, Asif. I think the match is not as exciting as last night. And that's another straight drive. Tonight we have watched a couple of players that they are playing with the straight bat, which is a very good sign. I actually gave them a bit of lecture that it's about time that they should start playing like a professional, not like this street cricket or anything. They have to show their class in this because about... And Bolden, it's a beautiful delivery. Almost in-swinging Yorker. And no clue at all, Mukhtar beaten. Very good bowling from Najib. Yes, it was a very good Yorker from Najib, and I think the batsman wanted to play towards the mid-wicket area or square leg area, and I think he played with a shut bat. Mukhtar Chacha, look at this delivery. There it is. Now it went between his legs, and he tried to play it across the line of the ball, and the ball went straight through his legs and clean bowled him. Mukhtar Chacha departs on 2, faced 11 deliveries. Yes, I think Malang got to score a little bit more runs to survive in this match because I think there's a bit of batting change. Daniyal is coming at Hamid. Hamid is coming a bit late in this 4th inning, and I think let's see how he performs himself in the 4th inning. He's been in the talk of the town for this type of cricket, but since last year, but it hasn't come up with the expectation. Yes, Qari Hamidullah was sensational in the first edition of the KTPL. Played some tremendous innings, took some brilliant catches, but rightly said by Sir Sadiq that
he is not up to the mark. No, quite right. I think they have to learn the art of the game and how to play on the televised match. And there it is. What a good ball that was. They're asking caught behind, but I think Kari Hamidullah smiling, and he got a very huge fan following, not only on the social media but in the spectators as well here. Look at this delivery, very closer. Very close to the off stump, and it just seemed right in the end when Hamid was trying to play it towards the mid-on area. 13 runs still remaining, and Maleer Malang is in difficult position. I think we're going to this match will be finished in next 20-25 minutes, I think. It's a full toss, straight to the fielder, and well judged catch, nicely taken. Moise was the fielder there. Yeah, what a good running catch that was. The very well anticipated catch. The ball didn't go much higher, and that's why it went straight into the hands of the not straight, but the fielder actually made a good effort to get to the ball and caught it. There it is. He played a good shot, and I think it was a very good catch. In the end, it didn't go really high in the air. If it would have been slightly higher, would have crossed the fielder. Hamid departs on duck. I think we're going to have a inning defeat over here. It looks like. Huh? Yes. Inning defeat ke chances okay? How many overs to go? Jahangir Khan, new man in. Yeah, quite right. I think another 3 overs, and let's see how much they score. Even if they get the lead, it won't be more than 40 runs. So last 2 deliveries of the 4th over. So 14 balls now. 13 runs required to avoid the innings defeat. Yeah, and it never happened before here. It hasn't been. High in the air, catch it is the call, but there's a gap, and Khurram Rabada. Yeah, good. Yeah, again in the same area where Hamid was caught out. Played it, went high in the air, and I think there's a bit of instruction to the bowler where to bowl them. And at the moment there are about 4 fielders, 1, 2, 3, 4. 4 fielders on the leg side and 5 on the off side, I think. Last delivery of the over. And bowled in! Good delivery. It's a straighter one, quick one. And Ahmad. He was trying to hit the heart over the mid-wicket. He's going now. Very good bowling by Najib. Yeah, it was a good bowling, stump to stump bowling. That makes the difference. And because if you just watch it, that the ball was bowled stump to stump, and the batsmen are actually not used to the technique of the how to play on this the tough pitches, because they are used to. Mohammad gone on 2. Yeah, Mohammad Ahmad scored 2. And I think the reason for getting this out, Asif, is because they are not used to play with a straight bat. They just want to slog everything out of the ground. And that is not the way to play this most difficult game of all the games. Yes, that's rightly said. And whenever they're coming up across the bat, they're losing their wickets. Sanaullah, new man in. Let's see how he plays, because I think these players got to be given a lecture at least about a week before, and instruct them how to play on this pitches, because they are used to play on the cement wicket where the ball bounces and misses the stumps as well. And
then again it is only about 18 yards run up. The length of the pitch is only about 18 yards. Down the leg side, 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁. He's bowling first time in this second edition of KTPL. Skipper. There it is. I mean, see, he's checking the ball actually. I think the umpire got to keep note of it. Well, this is called experience, guys. Just seen him first time bowling, and Sir Sadiq is telling that he's checking. Well, I think we'll soon find out on the second ball. Here he comes. There you are. See. So he also knows that he's checking, and umpire taking no notice of it. That's why he's coming slow, I think. Well, I mean, he's not fast enough anyway, even with the checking. High in the air, catches a fielder underneath there, but it's gone over the fence for the maximum. Yeah, quite right. I think it was a good hit, and Hamid and the batting side caught it actually. And there it is. Just see that it threw it, and he connected really well. And again, the same results. This time targeted mid-wicket boundary for the maximum. So they're only about 3 runs away from to cover the difference, and that should be a no ball. I think that the captain is just enjoying taking it easy, isn't it? Yeah, well, I think the umpire should intervene in between and give him a warning, because this is a match which has to be played properly. And batter is also not complaining. The point is... No, it doesn't give a good impression of the umpire, of the leg umpire. And both umpires are at fault at the moment. And outside the off-stump delivery. And it's a legal delivery after no ball and a wide. So now lead is 7 runs and 7 deliveries remaining. Just a single. And it was an over from 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁, the skipper. 5 overs gone, 44 for 4. Well, I think the match is the last over coming up, isn't it? So let's see how many have a guess how many they will make. Well, let's suppose if they're hitting 6 sixes. 6 sixes? Yeah, let's suppose. Oh, well, I think you never know their luck. If they do, they're back in the game. Yes. And this is the lovely view of Karachi. Cities of Lights. Quite right. I think it's a beautiful sight of Karachi, and there's some spectators sitting on the roof of some houses. Moin Khan, oh, there it is. Yeah, Moin Khan stand. Yeah. They couldn't find a seat below that. Najib is bowling nicely, already taken 3 wickets, given only 2 runs in his first over. Okay. And starting with a very good delivery. Yeah, I think that first dot ball, which missed, was right up to the batsman. So, 5 deliveries, 5 sixes? 5 deliveries, 5 sixes. And first, I don't think they will be hitting sixes anyway. I think they should play these 5 balls, take their turn and stay there on the air. Now only four balls remaining, and you look at the current run rate, 8.65. Lead is just 9 runs. Jahangir facing now. Bowling! It was a quicker one. Very quick delivery.
That's But right. it's a quicker delivery, and we'll they would have to wait. Either it is a no ball or. I think the umpires are looking into it, and will be asking the square leg umpire whether it was a waist high ball or not. And I think if it is a waist high ball, then it's going to be no ball. And then it would be a free hit, but it was a very quick delivery. Very quick delivery, of course. I think the umpires are discussing on it, and I think the umpires have given him out. It wasn't above the waist high. If it would have been waist high, with such a fast delivery, would have missed the stumps. Yes, actually, he is generating sheer pace. Very nice. Lovely to watch. Quite right. Yes, very nice. Very nice to watch. At this level, the standard of bowling standard is really good, whereas the batting standard is not up to the mark. Look at the bowling figures. Bowled. Look at this delivery first. And we'll see that ball. No, I think it was below the waist high. And that's why the ball hit the stumps. Actually, batter was blind there. And he got out on 2, 45 for 5. Well, Malees Malang, isn't it? Malees Malang are a bit disappointed to be for the display of batsmanship, which I think very dejected from coming onto the pitch as well, coming very slow. They didn't look very much interested. They just want to finish the game, but it has to be finished according to the time and the rules of the game. Fazil's new batter. 3 deliveries remaining, and again it's a very good delivery. Just 1 run added into the total. The total is 10 runs. Yeah, I think it would be the lowest total, if Low? I'm not wrong. The lowest total. Oh yeah, you're quite right. To chase. To chase. I mean, to complete the lead and to chase. I think the batsmanship, as I said, wasn't really great to watch, neither from our commentary box. And another wicket there is. So this is the fifer from Najibul. 5 wickets and given only 4 runs. Impressive stuff. He's taken 5 wickets for 4 runs. Yes. Yes. Oh, 4 for 4. 5 for 4, yeah. Okay, great bowling. Yeah, from the bowler point of view, he kept his line and length within the stumps. And there it is. Again, just a bit of a wild shot from the batsman and took an outside edge. The edge which is actually gone into the slips are not very fast going through the speed of the ball. They slow down as it hit the edge. It only goes really out of the ground when the batsmen are middling it. Yes. Tahir. New man in. He will face last delivery. Arif, I beg your pardon. So 10 runs now. And let's suppose if he will hit 6, the target will be 16, 17. Najib bowling his last delivery. It's high in the air. And he's managed to get this boundary over the extra cover. Right. I think the total is only about 14 for the other side to get. And I think their mentor, Sami, is not really very happy about their performance, and being a mentor of such a poor side, I think we'll have to. So this is the last boundary, and the target is 15 runs, just 15 runs. Look at that batting cards. Very, very disappointment from the Malees Malangs. Basit 14, Sanaullah 14, and the rest of the batters, they were not able to
even Quite cross the right, double right. figures. Yeah, nobody settled down or tried to settle down properly. Najibullah was fantastic with his bowling figures. 2 overs, 8 runs and 5 wickets. Rabada was fine. 2 overs, 13 and 1 wicket. 11 was the extras. Well, that's a very good bowling performance from Najib. And I think he should get the These best. are the highlights, sir, if you can watch that. And it was a drop catch. Yes, that was a very big blow straight over the, and that's another towards the mid wicket, and that's 4 runs. So that was a good quick bouncer and hit the bat, and there's another bowled out, and then Hamid got caught in the boundary. Very good judge catch, and then bowled with a wild shot, and that's went for. And that's another 6, I think. So, very poor performance from Malair, and that's a full toss, and that's in the slip. So overall, it's a bowling show from Nawab. Najib, hero of tonight. Yeah, quite right. I think he is a hero of the match, and only 15 runs to win for North Nawab now. I think only 15 runs. I think either we finish it in 1 over or in 10 balls. I think we finish it in 5 balls. In the first over? In the first over, 5 balls. Yes. So let's see how the bowlers try to maintain them for the 3rd over and this very low total. Whether it's possible or not, but I think the tournament actually had some very exciting matches till this one, and I think the management and the spectators and the Awais Khan and Syed, both of the batters, they're in now. A very, very low target. I think the lowest target. Yeah, lowest target to chase in the 4th inning. In the 4th innings, yes. Overall, it's a very fantastic scenario, fantastic evening where we're observing very good bowling from Najib. He has taken 5 wickets, sheer pace, good line. Yeah. Some of the actions which were really remarkable, like Najib getting 5 wickets and getting about 3 batsmen out. Day before yesterday, one of the bowler bowled 4 or 5 white balls in the last over, which they could have won. Could have been a tight game, but with the bad bowling, there were too many white balls and no ball took the match away from their hand. Yes, that's right. And here we go for the first delivery, and he has started in a defensive mode. And I think the batsman will try to make sure that he plays all 6 overs. Practice for the next game. But this is their last game. Look at the fielding, actually. This is quite interesting. High in the air. And 4. That's a 4 run. Everyone enjoying these moments. Well, I thought he wanted to take his batting practice, but no, he is still in the mood of hitting a couple of more 6s. Everyone is in hurry. Everyone is in hurry. And it's a 6. It's a 6, yes. There it is. There you are. That was a good shot. A bit of rising ball. And there you are. I think that's a 6. So now 9 runs to win. North Nawab. The required run rate is 1.59. Good delivery, and
The good thing is that everyone is standing within the circle. He's making sure that he doesn't lose his wicket and play the full over because he has fielded for 6 overs. So he wants to take his turn. He doesn't want to give a ball to his partner at all. Let's see. This is the Because fourth delivery. I think his partner, his partner actually was run out. What's his name? Sadaf. He played one match and he was run out for 0 without playing a ball. I think that history will remain same. Well, it looks like that the batsman on the striking end wants to make sure that both batsmen are trying to make sure that they stay there in their position, and Sadaf wants to face the ball and get the taste of this tape ball cricket. Yes, and these are the spectators that enjoying this tape ball cricket here. Asking for the LBW. I tell you that I'm not far from forecasting the way he would be playing, and he is playing exactly the way I'm describing. But I don't know why. But I don't know why. If I would have been there, I would have done the same. No, but I don't know why bowler was asking for the LBW. Now look, he is going to take the single here. Look, And wide then delivery. Wide. Oh, poor Sadaf is not going to face any ball. Poor Sadaf. Just 5 runs to win now. He's actually a nephew of Zahir Abbas, is it? That's what I've been told. Another dot delivery Well, and ending up this over. I think Ubaid had some sympathy for Sadaf to make sure that he faced one ball, and I hope he hit it with the bat. He don't get bowled out without the ball hitting his bat. So you never know. This is a game of cricket, very unpredictable, and one has to make sure that he hits a 6, and he will be really concentrating very hard to make sure that he hits the winning shot of this match. Yes, 5 runs to win, and as Sir Sadiq said that if I would be there, I would be playing dot deliveries with straight bat, and this is what the batters are doing there. And there he is. He tried his really best because he bowled a slower one, and Sadaf did not really gather that in the air. And he missed it again. He hasn't touched the ball with the bat yet. Well, 5 runs to win now, and Sadaf is on duck. Oh, it's head high in the air and take. Oh, and he dropped it. He has taken actually. Has he? Yes. Oh, good God. So he only faced one ball which hit his bat. One out of 3 balls, he hit the first one with the bat and got caught out at a short mid-on. Yes, it was high, and Hamidullah was there. I don't see the germs in him. Sadaf Abbas got out on duck. Of the very famous family. Zahir Abbas' name is really great, and at the moment he's suffering from illness very badly. We all pray for his speedy recovery. And that's it. That's it. Victory for the North Nawab with this maximum. Very good match for the North Nawab. It was their last match of this second edition of KTPL. And they have won in a special way. Yeah, that's it. That's the end of the match. He hit it 6 on the mid-wicket boundary, and it went over into the trees, and that's a good win from Malil Malang.
No, which one? North Nawab, North actually. Nawab. North Nawab had a very convincing win with only 15 runs to chase, and I think they've done very well to keep Malir Malang to such a short total. Yes, and you can see that the Malir Malangs, they were in trouble, and even in the last match, this is sportsman spirit here. Players shaking hand and yeah, quite right. bucking up. I think that is a very good gesture from the losing side or from the winning side. I think at the end of the game, we are all friends, and all good and bad thing, good and bad display of the game has been. Abbas Noto done forgotten. 12, and that's it for extras. North Nawab won in a tremendous way, and Basit bowled 1 over, and Arif has taken 1 wicket. It was quite simple for North Nawab. There's the match summary. Malir Malang 68 for 2. North Nawab played tremendously, 104 for 1. Fahad were highest, 45. Then Malir Malang's 50 for 6, and North Nawab chased it down nicely. So this is the time for the short break. We'll come back with the post-match presentation ceremony. हेलो माइक चेक हेलो माइक हमजा अच्छा बाहर खोल दो इसे हेलो माइक चेक ठीक है मैं उसको बोलता हूँ हेलो माइक चेक हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो माइक चेक इसका नाम है माइक बोलना नहीं KTPL अबे दिखा तो इधर यार छोड़ो यार मैं इंटरव्यू KTPL अंदर जा रही होगी आवाज हेलो ऑन है
भाई आप इधर ही खड़े हो ना, मैं भी बुला ही रहा हूँ आपको, ठीक है? और हाथ टांगे माइक। हेलो हेलो, ऑन है वो कहाँ है? लगा दिया, लगा दी भाई। मैन ऑफ द मैच है आपका। वो तो वो आ गया एटीट्यूड बॉय, वो तो भाई से ले लो ना कार्ड। ये अरे यार यहाँ पर है ना। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो यासीन भाई, आप बुला लेना इसी में, वहीं पे आ जाएंगे। शौकत भाई आइए। यार हेलो 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 हेलो, माइक चेक। हेलो अरे भाई हैं हमारे, आपने कह दिया उमर भाई तो जान है हमारी, आप फिक्र ना करें। शौकत भाई हमारे साथ हर जगह नजर आएंगे, ठीक है ना? मिस्टर तौसीफ अहमद, मिस्टर तौसीफ अहमद तशरीफ लाइएगा। मिस्टर मोहम्मद समी, शौकत अब्बासी साहब आ गए, एंड मिस्टर अर्श नशीर। जी बॉस, मिस्टर अर्श नशीर तशरीफ लाइएगा। जी असी भाई, जी असी भाई, जी भाई। जी असी भाई,
एक्सपो KTPL सीजन 2 के 26th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल आज आपने देखा होगा नॉर्थ नवाब की टीम को स्टार्ट से ही फॉर्मिडेबल करार दिया जा रहा था कि ये टीम जहां खुर्रम चकवाल हो, फाद मियां चुन्नू हो और ज़बरदस्त किस्म की उनकी बॉलिंग खुर्रम रबाडा, लेकिन इब्तिदाई 4 मैच ये टीम लूज कर गई थी और ये टीम किसी और की नहीं है, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की टीम है जो 4 मैच के बाद, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़ क्या थी। आखिरी 3 मैचेस वो जिस तरह और डोमिनेट करते हुए जीतने में कामयाब हुए, उसने बताया कि लाला की टीम हल्की नहीं थी इस इवेंट में। नॉर्थ नवाब ने इस मैच में मलीर मलंग को 9 विकेट से शिकस्त दी। वेरी वेल प्लेड नॉर्थ नवाब। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग तौसीफ अहमद साहब, उनके साथ मिस्टर अर्श नसीर, डायरेक्टर बदर एक्सपो सोल्यूशन, उनके साथ मिस्टर शौकत अब्बासी फ्रॉम माउंटेन वैली नारान, थैंक यू वेरी मच सर, उनके साथ माउंटेन वैली नारान के ही कामरान सखी साहब, और उनके साथ मलीर मलंग्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ी जिन्होंने लास्ट ईयर टीम के कैप्टन थे, इस बार मेंटोर के फराइज अंजाम दिए, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी। वेल्डन समी, आपकी सब लड़कों ने तारीफ की आप जिस अंदाज से टीम को लेके चले। आज के इस मैच में भी कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जहां बासित लेफ्टी 45 ऑन 18 बॉल्स विद 5 सिक्सेस एंड 3 फोर्स, उनके साथ फहद मियां चुन्नू 45 ऑन 16 बॉल्स विद 7 सिक्सेस, खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया 36 ऑन 15 बॉल्स विद 3 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। लेकिन मैन ऑफ द मैच वो बॉलर के जिसने पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में 5 विकेटें हासिल की, नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह आप आए और अपना ये इनाम मिस्टर अर्श नसीर, मिस्टर शौकत अब्बासी एंड मिस्टर कामरान सखी मैन ऑफ द मैच अवार्ड देंगे नजीबुल्लाह को, और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड अराफात प्रेस की जानिब से है, और ये विनिंग चेक यहाँ पर नजीबुल्लाह के लिए। और तौसीफ भाई आप भी, समी आप आए, थोड़ा सा सब लोग, ये हमारी मैनेजमेंट है जो साथ जुड़ी हुई है पहले साल से बदर एक्सपो KTPL के। नजीबुल्लाह आज तो ज़बरदस्त किस्म की, थोड़ा ऐसे घूमे ताकि लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे। नजीबुल्लाह, ओवरऑल एंजॉय किया आपने आज, जो पहले 4 मैच आपकी टीम लूज कर गई वो परफॉर्मेंस पे असर डाल गई? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े इवेंट में मुझे मौका मिला, और पहले 4 मैचेस भी हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन बस ऊपर नीचे हो जाता है, क्रिकेट का हिस्सा है। नहीं बिल्कुल, आपकी टीम ने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाइट दिखाई दी, लेकिन आपके मेंटोर कोई और नहीं है, उनकी अपनी टीम है, कहते हैं मेरी टीम है नॉर्थ नवाब, शाहिद खान आफरीदी, द वन एंड ओनली। उनकी टीम और उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे कि इस साल ठीक है अब चांस हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया, हम बहुत देर से जागे, उनको कुछ कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम आ रहे हैं लाला, क्या कहेंगे? चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर परफॉर्म करेंगे जितना हो सके, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे मेंटोर में और हमारे साथ खेलने वाले खुर्रम भाई काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, उनके साथ खेल के बहुत मज़ा आया, और ये मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं थे जो इस मैच में मेरे 2 मैच आए। नजीबुल्लाह वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच नजीबुल्लाह, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अर्श नसीर साहब, जनाब शौकत अब्बासी साहब, कामरान सखी साहब एंड मोहम्मद समी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दिन इतना ही, आज आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन कल राउंड मैचेस का आखिरी दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि जौहर जवान्स जिन्होंने आज भी फतह हासिल की, वो पहला मैच खेल रहे हैं अपना DHA दबंग के खिलाफ। DHA दबंग की पूरी कोशिश होगी कि वो टॉप 4 में कुछ ऐसी जगह पे फिनिश करे कि जहाँ पे उनको कदरे आसान टीम से खेलने का मौका मिले। तो दूसरी जानिब अगर जीतने में कामयाब होते हैं जवान्स, तो वो उस सूरत में ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके लूज होने की सूरत में लियारी लेजेंड्स की टीम तैयार बैठी है FB फाइटर से मुकाबले के लिए। तो आखिरी मैच भी जो होगा राउंड मैच बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 का, वो फैसला करेगा
क्या कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट होंगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आज 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद। जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे। हो आ गया है
है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे,
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, हो
जोश हो जुनून का काफिला रे सब आओ